Testing. Thanks a lot for joining. Here we are. You can also join the Discord, जो कि यहाँ पर तुमको दिख रहा है. Link is in the description. Thanks for joining the live stream. Hey, क्या है आज? क्या भेजी है तुमने? बहुत सारी चीज़ें. अच्छा, ये तो मैंने भेज रखा है. Oh shit. Well, अच्छा हाँ कल स्ट्रीम नहीं करी यार. कल थकान में था एंड 15th और 16th को भी स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा. अब जो हाय सो हाय क्या करें, राइट? Wait, what is happening? Why is this not telling everyone? This bot has one job. Oh, there you go, finally. हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई सब, बस क्या बताएं, ठीक ठाक है. तुम बताओ क्या हाल है? Let's go over some stuff. ये क्या है? अच्छा, there's a new channel. हाँ, मैंने कुछ new channels बनाए हैं by the way Discord पे. If you guys have seen that, let me know what you think. ये क्या है? अमन ने भेजा कुछ. अरे यार, ये कहाँ से मिलते हैं? वेलकम बैक ब्रो. हैरी सिंह, क्या हाल है मेरे भाई? यार ये कहाँ से मिलते हैं? मैं ना बहुत सारे ऐसे ढूंढना चाह रहा हूँ वीडियोस, जैसे वीडियो क्लिप्स होती है ना जिसमें लोग बात कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में और हक देते हैं. मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स ढूंढना चाह रहा हूँ. मैं ये चाहता हूँ लेकिन मुझे मिलती ही नहीं. कहाँ से मिलती है? दम मिथिला क्या है? ये चैनल क्या है? इज दिस नहीं, दिस इज समथिंग. हाँ, यही ऐसी ही क्लिप्स ढूंढना चाह रहा हूँ मैं. पर ये पता नहीं सही बात बोल रहे हैं कि बेकार बात बोल रहे हैं. मैं वो ढूंढना चाह रहा हूँ जो हक देते हैं ना लोग. ऐसे कुछ चेंज किया है क्या? अलग लग रहा है यार. वाइड एंगल लेंस लगा रखा है आज थोड़ा सा, तो तुम्हें ये सारी गंदगी पूरी क्लियरली दिखेगी. कोई बात नहीं, थोड़ी सी गंदगी है, मैनेज कर लो. ये क्या है? तो नंगे घूमते लंगोटी बांध के, है ना? अंग्रेजी क्यों बोलते हो फिर? छोड़ो अंग्रेजी, हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पता चल जाएगी तुम्हें. इससे बदतर किया था. नगर आदमी बना के गधे की तरह घूमे. अगर राम मंदिर में ये किसी वाल्मीकि को, किसी चमार को, किसी धोबी को, किसी नाई को दुकान दिलवा देना, इनकी गुलामी कर लूं. अंधों ने वोट किया इसलिए मोदी जी जीत गए. अंधों ने वोट किया, हम लोग अंधे हैं ना. हम लोग ने वोट किया. ये छोड़ो, लोगों का दिमाग भी फिर चला है, ठीक है? जिसे कहते हैं नाश और सत्यानाश और सर्वनाश. सर्वनाश पे रुकेगा ये देश, सत्यानाश हो चुका. अरे ये किस बारे में बता रहे? और कह रहे जीडीपी बढ़ गया देश का. मनमोहन के टाइम पे कितना था, अभी कितना है? आईएसएम से बोलूं ना. कहां थे मनमोहन सिंह? बोलते कहां थे? वो तो पुलिस थे. मनमोहन सिंह घूमे थे. All right. I'm just tired of these arguments. भाई बट ये आज के नहीं है, ये तब से है. लाइक आई इवन रिमेंबर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लाइक आई वाज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव एट ऑल जिंदगी भर, राइट? बट इवन तब 2014 से पहले भी जो मेन बात चलती थी, यही बात चलती थी, राइट? कठपुतली वाली बात, ना बोलने वाली बात, साइलेंस वाली बात. मनमोहन सर, मनमोहन आप देखो अभी क्या कहा था वहाँ के आदिवासियों से अपना नाता है. अब कह रहे हैं ईसाइयों से. ईसाई मतलब बड़े दिन को कहते थे तुलसी दिवस. उनके अंदर तुलसी. आप अभी कितनी सीटों पर स्टैंड करते हो? मोदी कितनी सीटों पर स्टैंड करते हैं? मोदी जी हां, हम हारेंगे. कहते हैं ना, ये का राजा तथा प्रजा. देखो सुनो, ये का राजा तथा प्रजा, राजा झूठा, प्रजा झूठी, राजा बेवकूफ, प्रजा बेवकूफ. ठीक, पता क्या है? मोदी जी लंबी देखते इतना सिखा गए कि जो उनके सपोर्टर वो भी फेंकने लगे. ठीक है, देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है. ठीक है, ये कर्जा लेना बेहतर होता है. तो आईएमएफ ने जो है, नहीं आईएमएफ ने जो है वो वार्निंग क्यों दी है? पहली बात, बेहतर कब होता है? जब आप डेवलप कंट्री हो, ठीक है, और आप अपनी इकोनॉमी से अधिक कर्ज ले सकते हो. डेवलप कंट्री के लिए, अंडर डेवलप कंट्री के लिए नहीं है. ठीक है भाई, अमेरिका की कंपैरिजन करेंगे, अमेरिका पे उसकी जीडीपी का 1.5 गुना कर्ज है. ठीक है, अमेरिका पे है, ठीक, जापान पे कर्ज है. ठीक है, लेकिन अमेरिका डेवलप कंट्री है, उसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पे है. ठीक है, और जापान की 13वें नंबर पे, और इंडिया की 123वें नंबर पे. ठीक है, 123 वो अमेरिकन है सारे. 80% लोग बाहर गए, वहाँ पर जॉब करते हैं और 80% होटल गुजरातियों के, और उनका जॉब. That has nothing to do with the argument. ठीक है, मैं नहीं देख रहा है पूरी चीज. I get it. I get what this is about. All right. What is this? This guy just made my list. Understand, guys? Nilesh Jetli is dealing with constipation. Pray for him, guys. May God give you poop soon. May God give me poop soon. सुभदीप भाई साहब, एक दिन स्ट्रीम ना करो. सुभदीप जल जा. What is this guy? MS Dhoni fan claims he delayed daughter's school fees to spend 64,000 on CSK tickets. What? भाई चूतिया हो गया तुम. MS Dhoni fan claims that he spent 64,000 on CSK tickets and delayed his daughter's school fees. He said he first wanted to get tickets and then later think of paying school fees for his kids.
It's so fucking stupid. You're so fucking stupid. Keep doing shit like this. Your daughter won't respect you. MS Dhoni won't respect you. What's the quiz? Okay. Dhoni fans starting this. Okay. There's not much in this, right? எங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல, அதனால நாங்கள் பிளாக்ல தான் வாங்கினோம். மொத்தம் 64,000 ரூபா வந்தது. நம்மளுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் எல்லாம் Oh my god, इस चीज़ को ग्लोरीफाई क्यों कर रखा है ये अच्छा सा म्यूजिक बजा के? I don't have money to pay the school fees of my children, but spent 64,000 to get black tickets to watch Dhoni, says this father. I'm at a loss of words to describe this stupidity. கட்டணும். அதுக்கு அப்புறம் கட்டிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மேட்ச் தோனியை பார்க்கணும் தான். ஆனால் வந்து பார்த்துட்டாங்க. அந்த இதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. எனக்கு 3 பொண்ணு. ஓகேவா, ரொம்ப ஹாப்பியாக போகிறோம். பட் இன்னும் நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இன்னும் வெற்றி மேலே. Parasocial relationships is a thing after all. Yaar, like even Dhoni won't respect you for this. लाइक हाँ ऑब्वियसली मीडिया के सामने आके उनको बोले अरे पब्लिक इतना प्यार देती है, जनता इतना प्यार देती है, अंदर से वो भी बोलेंगे भाई क्या चुतियाब करने लोग, फीस तो भरो अपनी बच्चे की स्कूल की. The fan's daughter reflected on the hard work her father put in to get the wickets and was happy when Dhoni came to bat. My father has worked very hard to get these tickets. We were very happy when Dhoni came to play, the daughter said in the video. भाई साहब ठीक है. All right man, all right, congratulations, you got to see the match. What is this? Man cuts off finger accidentally trying to draw blood as offering. क्या क्या भेज रहे हो तुम? Man cuts off his finger accidentally trying to draw blood as offering to goddess to make Narendra Modi PM again. अरे वोट डालना, ये क्या कर रहा है? वे लोग कहेंगे किसी की श्रद्धा का मजाक नहीं बनाते. बट देयर इज अ प्रोसीजर, जस्ट लाइक ठीक है तुम मतलब अच्छी बात है, पूजा करो, विश्वास करो भगवान में, सब कुछ करो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उन चीज़ों के लिए ना जिसमें कोई प्रोसीजर नहीं है कुछ, जब दवा की ज़रूरत ना हो तब दुआ मांगो ना, जब दवा से काम चल रहा है तब तो दवा दो. वोट डालना भाई. Arun Varnikar, a young man from Sonarwada in Karwar in Uttar, all right, Karnataka, accidentally cut off his finger when trying to cut off. मतलब अलग हो गई. कहाँ गया? When trying to collect blood to offer to goddess Kali, as he was offering prayers to make Narendra Modi the Prime Minister for a third consecutive time. Talking about a parasocial relationship, I'm starting a club. Alright, what kind of club? वहाँ की हाइट वाली वीडियो आ गई. Have you watched it yet? नहीं, मैं रुका रहा, मैंने कहा स्ट्रीम पे देखूँगा. He lost the front portion of his forefinger of his left hand when he tried to cut its base with the machete. भैंस की machete से. I wanted to collect some blood, but the force was stronger than I thought, and I chopped off that part of my finger. Now I will consider it as an offering to the goddess. अब कर भी आ सकते हो. He told reporters in Karwar. After this injury, the finger was still hanging from his hand. He managed to collect the blood and use it to write माँ काली माँ मोदी बाबा का रक्षा करो. Alright, माँ काली माँ मोदी बाबा की रक्षा करो. Alright. While the family members rushed the victim to the hospital, doctors said it was impossible to fix it, and then was advised to check Discord main session. अभी देखता हूँ अभी देखता हूँ. Oh my god. By the way, what do you think about the changes in Discord?
The young jeweler and BJP supporter is a die-hard fan of the PM. He has built a small temple for Mr. Modi in his home and has put up a bust of PM in the temple. Underneath is a plaque with words, while Mr. Modi is Pujari of Bharat Mata, I am Pujari of Modi Baba. Mr. Vaneckar had written a letter to the public in blood in 2014, BJP's first election led by Mr. Modi. Fucking hell, dude. पता है अपने खून निकालना इतना पसंद क्यों मेरे भाई को? मोदी जी ने स्टेटमेंट नहीं दी कोई कि भाई ऐसा मत करो. Alright. Meme section era. This is very. यार हेट क्लब होने से पहले एक वो लव क्लब नहीं होना चाहिए, एक फैन क्लब नहीं होना चाहिए हेट क्लब होने से पहले? But damn, dude, that's fire. I like the idea of a hate club actually. I like the idea of a hate club. Better than a fan club. Not even kidding. और ये बंदा नहीं है तेरी लिस्ट में अरुण? ये बंदे आ गया है जो मैच देखने गया बेचारा शांति से. I remember this guy. It was his interactive ethics lecture that we watched. Okay, gotcha. Good step, but books भी आर्ट में डालेंगे क्या? मानिक क्या नहीं है? अरे मेरे भाई क्या हाल है? क्या हाल है? लॉन्ग टाइम मैन, लॉन्ग टाइम. क्या चल रहा भाई? मानिक Nair is one of my school friends. यो जैनम क्या हाल है? The tyranny of merit. यार जॉफरी मैं वो सोचा था कि जो डिस्कॉर्ड भी है ना, सी ओके आई टेल यू अगेन, यू गाइज नो द डेस्टिनी द स्ट्रीमर, आई लाइक दैट गाय राइट. तो मैंने इसका वो देखा, मुझे काफ़ी सही लगा इसका. जैसे ही खैर ऑब्वियसली लाइक राइट मतलब राइट यू नो बट जैसे ही इसका वो स्टार्ट होता है ना, ये तो यू गेट सम ऑफ दीज थिंग्स. तो ये सब चीज़ें डालनी थी. इन सब चीज़ों को डालने के लिए मैंने वो सारे अलग अलग सेक्शंस बनाए बेसिकली. एंड आई रियली लाइक द कम्युनिटी एस्पेक्ट मैन. भैंस क्या हद से ज़्यादा कम्युनिटी. अलग अलग डिबेट रूम चल रहे हैं. देयर इज अ पीपल्स रूम, आई डोंट नो व्हाट दैट इज. देयर इज अ गेम रूम. लाइक it's quite cool. But obviously that's because of the size of the audience. तो मुझे काफ़ी सही लगा. लाइक आई रियली खैर सेग्रीगेशन का आइडिया एटलीस्ट डिस्कॉर्ड में आई डोंट माइंड. बहुत टाइम बाद किया यूट्यूब. यार मेरे को नोटिफिकेशन अब आया. यार लाइव स्ट्रीम कुछ टाइम से कर रहा हूँ. अब यूट्यूब धीरे धीरे सोच रहा है कि नोटिफिकेशन देना शुरू कर देता हूँ. बस चल मार रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ. ऐसे कोई वीडियो पे काम कर रहा हूँ, कोई रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा. तू पता क्या चल रहा है भाई? Are you still around here in Faridabad? कहाँ गया वो? Yeah. Here's a question we should all be asking. What went wrong? Not just with the pandemic, but with our civic life. What brought us to this polarized, rancorous political moment? In recent decades... I hate TED now. Like इतना ज़्यादा वो TED saturated हो चुका है ना. It's just horrible now. The divide between winners and losers has been deepening, poisoning our politics, setting us apart. This divide is partly about inequality, but it's also about the attitudes toward winning and losing that have come with it. Those who landed on top came to believe that their कर bro, vlogs भी been a long time. All right. जर्मनी का लड़का है, मेरा दोस्त है बचपन का. success was their own doing. Rancorous political moment. In recent decades, the divide between winners and losers has been deepening, poisoning our politics, setting us apart. This divide is partly about inequality, but it's also about the attitudes toward winning and losing that have come with it. Those who landed on top came to believe that their success was their own doing, a measure of their merit, and that those who lost out had no one to blame but themselves. This way of thinking about success arises from a seemingly attractive principle. If everyone has an equal chance, the winners deserve जन्म 16 साल का बच्चा है हमारे क्या? their winnings. Arises from a seemingly attractive principle. If everyone has an equal chance, the winners deserve their winnings. This is the heart of the meritocratic ideal. In practice, of course, we fall prey to thinking about attitudes toward winning and losing that have come with it. Those who landed on top came to believe that their success was their own doing, a measure of their merit, and that those who lost out had no one to blame but themselves.
This way of thinking about success arises from a seemingly attractive principle. If everyone has an equal chance, the winners deserve their winnings. This is the heart of the meritocratic ideal. In practice, of course, we fall far short. Not everybody has an equal chance to rise. Children born to poor families tend to stay poor when they grow up. Affluent parents are able to pass their advantages on to their kids. At Ivy League universities, for example, there are more students from the ये वही बंदा है जिसका इंटरेक्ट गचा वो यूटिलिटेरियनिज्म वाला, राइट? top 1% than from the entire bottom half of the country combined. But the problem isn't only that we fail to live up to the meritocratic principles we proclaim. The ideal itself is flawed. It has a dark side. Meritocracy is corrosive of the common good. It leads to hubris among the winners and humiliation among those who lose out. It encourages the successful to inhale too deeply of their success, to forget the luck and good fortune that helped them on their way. And it leads them to look down on those less fortunate, less credentialed than themselves. This matters for politics. One of the most potent sources of the populist backlash is the sense among many working people that elites look down on them. It's a legitimate complaint. Even as globalization brought deepening inequality and stagnant wages, its proponents offered workers some bracing advice. If you want to compete and win in the global economy, go to college. What you earn depends on what you learn. You can make it if you try. These elites missed the insult implicit in this advice. If you don't go to college, if you don't flourish in the new economy. By the way, this is the entire argument Destiny has. Well, am I fanboying too much on Destiny? Like, that's his entire argument from for why he moved from right to left. He was more on the right when he was, younger. Your failure is your fault. That's the implication. It's no wonder. He realized कि basically अब वो अमीर हो चुका है. हाँ, जब वो अमीर हुआ, usually क्या होता है जब लोग अमीर नहीं होते, usually लोग more on the left होते हैं. जब लोग जैसे जैसे अमीर होते जाते हैं, they tend to go more on the right, because of taxes and everything. But he says that he realized as he got richer and richer how much more opportunities his kid had versus how many opportunities he lacked. So that moved him over to the left more. ये रिलेज भाई तो स्कूल ही नहीं आते थे क्या? आप आते थे स्कूल? माने क्या बहुत अच्छा बच्चा था पढ़ने वाला. आई डोंट नो इफ ही स्टिल वाचिंग और नॉट. हाँ, Ivy League universities have more students from top 1% families that from bottom 50%. That makes sense. Many working people turned against meritocratic elites. So what should we do? We need to rethink three aspects of our civic life: the role of college, the dignity of work, and the meaning of success. We should begin by rethinking the role of universities as arbiters of opportunity. For those of us who spend our days in the company of the credential, it's easy to forget a simple fact. Most people don't have a 4-year college degree. In fact, nearly 2/3 of Americans don't. So it is folly to create an economy that makes a university diploma a necessary condition of dignified work and a decent life. मैं भाई आता था, क्लास के बाहर बैठता था, बट पढ़ाई में अच्छा था मानिक का. A 4-year college degree. What's up with Discord? Yo, Muslims want Modi. See for yourself. Abusive content? ये abusive content क्यों है? All right. In fact, role of universities as arbiters of फिर भी toppers में. Humble brag. Cannot so humble. elites. So what should we do? We need to rethink three aspects of our civic life: the role of college, the dignity of work, and the meaning of success. We should begin by rethinking the role of universities as arbiters of opportunity. For those of us who spend our days in the company of the credential, it's easy to forget a simple fact. Most people don't have a 4-year college degree. In fact, nearly 2/3 of Americans don't. So it is folly to create an economy that makes a university diploma a necessary condition of dignified work and a decent life. Encouraging people to go to college is a good thing. Broadening access for those who can't afford it is even better. But this is not a solution to inequality. We should focus less on arming people for meritocratic combat and focus more on making life better for people who lack a diploma, but who make essential contributions to our society. We should renew the dignity of work and place it at the center of our politics. We should Okay. एक बार देख लो किसने भेजी. एक मिनट देखते हो यार. जालम तूने तो भेजी है. तो हमारे क्या नहीं है. ये किसने बनाई? अरे मुझे क्या पता किसने बनाई. लाइक हर मानिक के यार एक थोड़ी दुनिया में. आई डोंट नो इफ मानिक इज मेकिंग वीडियोस और व्हाट, बट अच्छा, इट्स हिज चैनल. ऑलराइट. जहनो हरामी हो तुम. remember that work is not only about making a living. It's also about contributing to the common good and winning recognition for doing so. Robert F. Kennedy put it well half a century ago. Fellowship, community, shared patriotism. These essential values do not come from just buying and consuming goods together. तो यार जॉफरी मुझे एक बात बता. लाइक
in the communist utopia, like जो systems हैं basically, which are responsible for redistribution, which are responsible for all the welfares and everything, like why would they not go corrupt? Like again, I have no understanding of it. That's a fucking question. अगर यहाँ पर if you get a mirch up your ass because of this question, I'll fuck you up. ये बोलता है वेस्ट है आज की यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ऑलराइट. together. They come from dignified employment, at decent pay. The kind of employment. नहीं एक्चुअली पता है I do I think being graduate is probably a good predictor of making money in life, right? I did not say it's necessary, but hold on, is that does relate to financial? That's the question. Higher education does not directly lead to financial stable life. Is graduation this is a stupid fucking question. Is graduation necessary for success? That's not what I'm asking. Sorry, Telegraph India. But higher education is not a oh my god. Yeah, my bad. Every system can go corrupt. Okay. तो नहीं मैं कह रहा हूँ जो फेथ आता है ना कि ऑन लाइक दिस अथॉरिटी विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर वेलफेयर एंड एवरीथिंग एल्स, वो फेथ कहाँ से आता है, मतलब किस बिनाफ पे आता है, बिना इज दैट अ वर्ड? बट व्हाई इज गूगल सो फकिंग स्टूपिड? मैं पूछ रहा हूँ डज ग्रेजुएशन रिलेट टू फाइनेंशियल सक्सेस? ये मुझे ऐसे क्यों तरह हायर एजुकेशन इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस. दैट्स नॉट व्हाट आई आस्क्ड. हाउ टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस? ओह फक यू. एजुकेशन इज स्टिल की टू फाइनेंशियल सक्सेस, says this guy. Is higher education necessary? That's not the fucking question. Correlation. Is college graduation a predictor of financial success? Higher education does not directly lead. That's again not the question. That's not the fucking question. See, okay, I'll try. ट्रिगर्ड इंसान वाइटी प्ले GTA 5. यार तू वही है ना भाई जिसने पहले भी कई बार पैसे भेजे GTA 5 खेलने के लिए. यार तू पैसे भेज के चला जाता है, फिर मैं थोड़ी सी GTA 5 खेल लेता हूँ तब. यार पहली बात क्यों भेज के चला जाता है, मतलब थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएटेड, बट ऐसा फील होता है मुझे. ओके हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सर्च है कि देयर आर मल्टीपल प्रेडिक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, राइट? एक आई थिंक द बिगेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस वुड बी बीइंग बोर्न इन अ रिच फैमिली. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रेडिक्टर्स होंगे टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल. वन ऑफ देम आई वुड अज्यूम इज हैविंग अ कॉलेज डिग्री. चाहे वो बहुत नीचे हो चाहे वो बहुत ऊपर, डजेंट मैटर. चाहे हो सकता है वो हो भी ना, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट. आई थिंक स्कॉलर पे कुछ हो सकता है. प्रेडिक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस. Do we have something? Situational and psychological predictors of career and financial success, and empirical investigation with the predictors of executive career success. The predictors of subjective career success and empirical study. A non-financial business success versus failure prediction. क्या है? The study examined the degree to which demographic, human capital, motivational organization, and industrial region. I don't even know what that fucking means. In a communism utopia, corruption would ultimately lead to either totalitarian growth or downfall, as nothing would be private, everything being owned by everyone. I also imagine that you do need a sort of क्या कहते हैं, or only a few. Take China for example. Okay, पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद ढूंढूंगा. That enables us to say, I helped to build this country. I am a participant in its great public ventures. This civic sentiment is largely missing from our public life today. We often assume that the money people make is the measure of their contribution to the common good. But this is a mistake.
Martin Luther King Jr. explained why, reflecting on a strike by sanitation workers in Memphis, Tennessee, shortly before he was assassinated. King said, "The person who picks up our garbage is, in the final analysis, as significant as the physician. For if he doesn't do his job, diseases are rampant. All labor has dignity." Today's pandemic makes this clear. In communism, the means of production are owned by the workers. Every worker has part ownership. Companies in capitalism try to lobby policies against the common good of the people. ऐसे मैं भी लाइक करूँ यार 40 रुपए भेजे भाई ने ट्रिगर्ड इंसान वाइट ने and dude you can just write normally without sending the money if you're still watching. In communism, the means of production are owned by the workers. Every worker has ownership. Companies in capitalism try to lobby policies against common good of the people. But that's not possible in communism because company won't be owned by a single group of capitalists. What is the regulatory body? How does that work? Lekin. I would imagine you still do need a regulatory body, right? Here, it reveals how deeply we rely on workers we often overlook. Delivery workers, maintenance workers, grocery store clerks, warehouse workers, truckers, nurse assistants, childcare workers, home healthcare providers. These are not the best paid or most honored workers. But now, we see them as essential workers. This is a moment for a public debate. The interests of workers and companies won't be different, they would align. But that's not possible in मुझे लग रहा है like it's not fair to ask you to explain all of this on YT chat तो भर भर के लिखना पड़ेगा और बीच में कभी आती है नहीं आती तो हाँ I guess it's not very fair to ask you to because the next thing is like how basically YT सुपर चैट का कितना रहता है in percentage यार पता नहीं मैंने अब तक ऑन भी नहीं करा है monetization वगैरह I don't know. About how to bring their pay and recognition into better alignment with the importance of their work. It is also time for a moral, even spiritual turning, questioning our meritocratic hubris. Do I morally deserve the talents that enable me to flourish? Is it my doing that I live in a society that prizes the talents I happen to have? Or is that my good luck? Insisting that my success is my due makes it hard to see myself in other people's shoes. Appreciating the role of luck in life can prompt a certain humility. There, but for the accident of birth, or the grace of God, or the mystery of fate, go I. This spirit of humility is the civic virtue we need now. It's the beginning of a way back from the... Does he talk about how to go about it? I was going to say the same. Yeah. But does this guy talk about how to go about it? I mean, he sort of laid out the principles. And yes, most of the principles, they sound good. But the interest alignment just brings along a monotonous and robotic lifestyle in the regime. And ambition dies down or become collective. 30%. I would be able to type here. I would not be able to type due to word limit. I think you mean not. 10 रुपये के ज़्यादा ज्ञान पहले लग गया मैं शिब्या शशि थरूर जॉफरी तूने वो देखी थी शशि थरूर की डिबेट विद योर फेवरेट गाय जय साई दीपक व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट For that you have to maybe read his book. I haven't read it. Oh, okay, gotcha. वो ये वाली ना जो तूने भेजी है पॉलिटिक्स वाले सेक्शन में this one, the tyranny of merit, what's become of the common good. Yeah, probably makes sense. By the way, Joffrey, if you think I should make some changes in Discord, let me know. जैसे तू वो बात कर रहा है ना बुक वाली लाइक यहाँ पर डालनी चाहिए या नहीं पर let's see. Welcome back to the 14th Jaipur Literature Festival. From here, we're at Diggy Palace at the front lawn protected by Dettol. Today's session is presented with media partner Business Standard. It's our pleasure to present The Tyranny of Merit, What's Become of the Common Good. Michael Sandel in conversation with Shashi Tharoor. These are dangerous times for democracy. In his new book, The Tyranny of Merit, What's Become of the Common
Okay. good. Renowned philosopher Michael Sandel shows how the polarized politics of our times reflect रुक, इस पे भी आता हूँ मैं, रुक जा अभी. और क्या क्या है? जीतू ने भेजा है, how subscription services are designed to bankrupt you. Interesting. I should cancel my policy. Amazon sucks right now. Uber sucks right now. Netflix sucks. Facebook sucks. Instagram sucks. Every big tech company is changing in front of our very eyes. And I know I usually try and see the bright side of tech, but That's why I moved completely away from Adobe. जो Premiere Pro, After Effects, ये सारे जो Adobe Suite है, it all is subscription based. So yeah. Impact of super chat donation on a non-monetized channel. When someone donates through the super chat feature on YouTube, the channel is not yet monetized. The channel owner won't receive the donation. The super chat feature is an integration with channel's monetization setting. And to earn revenue from super chat, the channel must be eligible for over 1,000 higher. Therefore, without meeting these requirements, any donations made via super chat on the channel would not result in earning for the creator. Additionally, YouTube requires the creators to have an active AdSense account and be eligible location. सब चिल मार. Consequently, donations made on non-monetized channels via super chat will not contribute to the creator's earnings until the channel becomes eligible for. The channel is eligible for monetization. Don't worry. तो वो मुझे दिखा देता स्टूडियो पे कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं. for this video, I just want to be very brutally honest. I think most of these services we use are worse than you think. And Can we upload? I'm not sure. Should I talk to a lawyer about this? But don't you think instead of uploading entire PDFs of books, it would be better just to? This is too close to piracy. I'm a little uncomfortable with that. Should I talk to a lawyer about this? I know a couple. And I want people to do something about it. The first thing to understand is basically every big tech company follows the exact same pattern. Something that a guy called Cory Doctorow summarized really well with the term gentrification. See, when any of these companies first start, their only chance of succeeding is to go above and beyond for their users by solving a key problem. Let's take Uber, for example. Yep. Uber came in 2009, and I remember first using it around that time thinking, this is the end of traditional taxis. This is far more convenient. The taxis find me instead of the other way around. The drivers are friendlier, the cars are cleaner, and it did all of that while being so much cheaper. I mean, Uber at the start was 50%, sometimes 30% of the price of a traditional taxi. And so it's not surprising just how quickly people flooded onto Uber. I remember that within just about a year of it becoming operational, it went all the way from party trick to an essential app that everyone should have. But then things changed. As soon as Uber felt like they had the user side of the market cornered, completely locked into the app, they switched focus to the other side, the drivers. Because the users aren't going anywhere at this point. And so if Uber can manage to control them and also the drivers, Uber owns the market. It means the users will have to stay where the drivers are, and the drivers will have to stay where the users are. So they sweetened the deal for them. Uber started handing out sign-on bonuses for new joiners. They started giving cash back on fuel. Is he just going to explain how capitalism works? And discounts on car maintenance. They paid their drivers 80% of what the app made, and the best part of it was surge pricing. Anytime there was a pickup in demand, drivers could well earn 2 times, 3 times, sometimes more. I remember coming out of a music festival once thinking, I don't need to pre-book my car, Uber will sort me out. Only to realise that because I was coming out with crowds of other people, my only way to guarantee that I got an Uber was to outpay all of them with 5 times surge pricing. I paid £100 for a 15-minute cab ride. But there is a third stage to this master plan. Because what does पहले एक बार ये क्या है? Jingo style! Jingo style! Were you about to say summary? I think summary is fine. I think arguments is fine. I would imagine even certain section is fine, like a page or two. समझ रहे? मैं lawyer बन जाएगा नागले साल. अच्छा, oh fuck, I had no idea. भाई साहब. तो मैंने क्या कर सकते हैं क्या इस डिस्कॉर्ड पे PDF ऑफ. सो बेसिकली डिस्कॉर्ड पे मेड दिस चैनल जिसमें ये तो फॉर ईच एंड एवरीथिंग है जो मुझे बात करनी है. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिक्स. डू यू थिंक वी कैन अपलोड PDFs? I don't know. No, like PDFs of entire books that doesn't seem comfortable. मतलब it doesn't make me comfortable. It seems like too close to piracy. Okay. इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी कांग्रेस ने भी हाथ डाली क्या? यार एक तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की एड्स. लेट्स सी. इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर से मुझे लगता नहीं एस आएगा जोफ्री. इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर से ही पता था कि लाइफ तो सेट है. सुना है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स देश को आगे बढ़ा रहे हैं. और जब देश आगे बढ़ रहा हो तो एक पढ़ा लिखा थोड़ी ना पीछे रहेगा. बोला गया था करोड़ों को रोजगार मिलेगा, पर मिलेगा ये नहीं पता था.
मेरे विकास का 2 हिसाब। यार ये तो भाई कसम से मतलब बिल्कुल इमोशनल म्यूजिक डाल डाल के ओके बीजेपी इज हेडिंग इनटू द फनी एरिया एंड कांग्रेस इज हेडिंग इनटू द ड्रामेटिक एरिया। भैंस की आंख कितना गलत हो रहा है दिस एंड दैट भाई साहब। बट इट्स वेरी इजी टू बी क्या कहते हैं द ऑपोजिशन when you're not in charge it's very easy to criticize to be honest chat gpt मार के समराइज बना के अपलोड कर दो नो प्रॉब्लम। हाँ that's true that's true that's हाँ भाई बंदा तो लॉ बंदा प्राइवेट चैनल में चलेगा ऑलराइट। बट यार मुझे बस ये है जो मुझे जैसे बना रखा है ना तो आई डोंट वांट इट टू बी लाइक ओ यहाँ पायरेसी सही हो जाती है समझ रहा है। That's a very wrong idea, I think. What do you think about this ad? I think it's an easy ad for you to make since you have not been, the ruling party in the last 10 years. सुना है मेक इन Vote for 30 lakh government jobs, vote for India. A very good counter depicting the actual reality. Alright, 50 million views. भैंस की आंख. Easy to be the opposite. Exactly. Right now too, Nilesh, easy to be the opposite. अच्छा, you're saying because are you saying that because Kejriwal? इंडिया और I mean easy to criticize as the opposition. Yes. Do you disagree? Is it not easy to criticize the opposition? एंड वीडियो पे बुक या मटेरियल डिस्प्ले नहीं कर सकते बट तो खुला कर 1000 रुपये दे के केस में स्टे लगवाते रहेंगे जब तक ऑथर मर ना जाए। ऑलराइट हाय भाई क्या डिस्कॉर्ड पे बिना माइक के लैपटॉप में बोल नहीं सकते क्या? वीसी में बोल सकते हैं यार, मेरे ख्याल से लैपटॉप में इंटरनल माइक तो होता ही है, वरना कोई ईयरफोन्स वगैरह यूज़ कर ले जो माइक वाले होते हैं। स्ट्रीम का नाम पॉलिटिकल बातचीत कर दो। अरे है जैनम, इज दैट क्रिटिसिज्म? और चल मैं कर देता हूँ, तू कह रहा है तो फिर यार वो थंबनेल ऐसा नहीं है ना। अरे एक सेकंड, मैं रोज़ 4-5 घंटे स्ट्रीम कर रहा हूँ तो मतलब इट्स क्वाइट लिमिटेड व्हाट आई कैन डू इन स्ट्रीम, द स्कोप ऑफ व्हाट आई कैन डू इन स्ट्रीम्स। फक कहाँ चला गया? सालदीस सरपंच इज 21 year old RTI एक्टिविस्ट। क्रिटिसिज्म नहीं है भाई। ओके ओके ओके। आज कहाँ बिजी है सब चैट वाले, पता नहीं। कहानी गुजरात के छोटे से क्या आया? यो, ये अमन है क्या? यो सर, कौन है आप? यो I don't know. I don't know. से गांव सलेडी के रहने वाले एक युवा भद्रेश बामजा की है। कम उम्र में ही राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई नाम का हथियार भद्रेश के हाथ लगा और देखते ही देखते उन्होंने गांव का स्वरूप ही बदल दिया। जब मैं 18 साल का था तब वैसे स्टडी में ध्यान देता था और सोशल एक्टिविटी नहीं करता था। अचानक से मेरा फ्रेंड का फोन आ गया मिलन का कि यार हमारे गांव की राशन की दुकान पे हमें यार राइस नहीं मिल रहा है। संपन्न परिवार से होने के कारण भद्रेश को कभी राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने बताया यार हमको तो मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, हमें मिलना चाहिए। तो उसने बोला मुझे नहीं मिल रहा है और अभी यहाँ से ब्लैक में वो मुझे कह रहा है कि 15 रुपये किलो तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। तो मैंने उसको एक बताया कि कोई बात नहीं, चलो तुम ले लो और एक अलग से ध्यान रखना कि तुम वो बोरी होती है ना वो तुम संभाल के रखना, क्योंकि वो मेरा एविडेंस आगे से बनेगा। मैं तो फाइट करने का तब से मैंने मन बना लिया था, कभी तो मैं गाँव को राशन दिला के छोड़ूंगा। बाद में मैं दूसरे दिन फटाक से गया राशन शॉपकीपर के पास कि भाई तुम हमें गाँव को राशन राइस क्यों नहीं देते हो? तो उसने मुझे बताया कि मुझे गवर्नमेंट दे दी नहीं तो मैं तुम्हें क्या दूँ? तो मैं भी चौंक गया, अरे गवर्नमेंट नहीं देती इसका मतलब क्या है, चलो इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं। आज का डोंट टेल मी द सडनली हैव अ लाइफ क्यों डू यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट। तो भद्रेश By the way, did you talk to Malika Hind? How's she doing?
ने गांव वालों को भी साथ में लिया और मामलतदार को एक एप्लीकेशन लिखी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। और फेयर प्राइस शॉपकीपर का मेरे से फोन आ गया, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे फ्रेंड को जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी, जितना चाहिए वो फ्री ऑफ ले जाओ। हमने कहा हमें मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मैं लेकर नहीं जाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों को देना है और लोगों को दिलवाना है, वो मेरा काम है। तभी भद्रेश को दूरदर्शन पर आरटीआई का हेल्पलाइन नंबर मिला, जिस पर उन्हें आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी हासिल हुई। उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन लिखी और मामलतदार के पास भी जमा की। फिर उसने मुझे स्टॉक की डिटेल्स दी और स्टॉक की डिटेल्स आई तो मैं चौंक गया कि मेरे गांव में कंटिन्यूस राइस आ रहा है, गेहूं आ रहा है, केरोसिन आ रहा है, तो हमें मिल तो नहीं रहा। इस डेटा को मैंने सर्कुलेट किया, गांव लोगों को बताया, गांव लोगों को डोर टू डोर गया कि हमारे गांव में आ रहा है, हमें नहीं मिल रहा, आप सुनिए, आप बताइए। तो पूरा गांव मेरे साथ हो गया। तब दुकान फेयर प्राइस शॉपकीपर है वो धमकियां देने लगा। तो मैंने पुलिस में नॉर्मल कंप्लेंट की थी कि कभी कुछ हो तो इसका पहले अरेस्टमेंट हो, इसका पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और फिर क्या हुआ, इंस्पेक्शन में भी मामलतदार नहीं आ रहे, तो मैं टेलीफोन से भी उसको कांटेक्ट करा, आप कब आ रहे हो, इंस्पेक्शन कब करोगे। भद्रेश के काफी आग्रह करने के बाद मामलतदार निरीक्षण के लिए गांव पहुंचे। निरीक्षण से बात बिल्कुल साफ हो गई कि वास्तव में दुकानदार गांव वालों को राशन नहीं दे रहा था। लोगों को भी लगा, गांव के लोगों को, कभी हमारे गांव में फेयर प्राइस शॉप की इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी, आज इंस्पेक्शन कैसे हुई। भद्रेश की इस पहल के बाद गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करके हर राशन की दुकान के लिए प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर यानी राशन स्टॉक की पूरी जानकारी जाहिर करना अनिवार्य बनाया। इससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की अरे ए भी जिगर क्या ए लिखा हुआ था भाई, तुम देख रहे ना। पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिली। तो ये पहली बार हुआ कि सारी ये फेयर प्राइस शॉप है वो आरटीआई एक्ट के तहत आ गई। भद्रेश ने गांव की स्थिति को देखते हुए अपने युवा साथियों के साथ मिलकर एक एनजीओ का भी गठन किया, जो लोगों में अपने अधिकारों व आरटीआई के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करने लगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए 2013 में सलरी पंचायत का चुनाव लड़ा और पूरे गुजरात में सबसे कम उम्र के सरपंच चुने गए। आज यंग जनरेशन को ऐसे लोग कह रहे हैं कि यंग जनरेशन यानी बकवास हो गई है, तो ऐसा बकवास नहीं है, पर हमें बताना है कि हम भी कुछ है, हम भी आपके लिए सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हर एक यंग को मैं तो कहता हूं कि आप साल में एक आरटीआई फाइल कीजिए, उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत करप्शन घटेगा। हर एक चीज में 1% चेंज लाएंगे तो भी बहुत हो जाएगा। वेरी कूल वेरी कूल। उस दिन शी डिडंट वांट टू टॉक, दूसरे उसको कंसर्न मैसेज किया तो शी इज़ लाइक मैं तो अभी ठीक हो गई। ओके दैट्स गुड। दैट्स गुड। किया microphone access is denied. Instructions for enabling access to use microphones can be found in Discord help center. भाई तुझे settings पे चेंज करना पड़ेगा, वो सब सीन है। settings बदलनी पड़ेंगी तुझे। इसके बाद शशि सर उर्दू देखते, फिर आई ऑल्सो वांट टू वॉच दैट सोच। इस वीडियो को देखने वाले ऑलमोस्ट हर इंसान की लॉटरी इंसान को ये बात अच्छे से पता है कि आज से ठीक 22 महीने पहले लॉरेंस अच्छा मैं भूल ही गया किस बारे में थी वीडियो। बिश्नोई के गुंडों ने सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से सिद्धू मूसेवाला के फैंस तो पूरी तरह से टूट ही गए थे, लेकिन जिनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया था वो थे उसके मां-बाप। सिद्धू पाजी के जाने से सच में ऐसा लगने लगा था कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया में अंधेरा सा छा गया। लेकिन आज से करीबन 1 महीने पहले यानी कि 27 फरवरी को लोगों के सामने एक ऐसी न्यूज आई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पेरेंट्स ऑफ लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला टू वेलकम अ बेबी सून। और इस न्यूज के 20 दिन बाद 17 मार्च 2024 सुबह करीब 6 बजे एक मिरेकुलस मोमेंट में जन्म होता है सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई का, जिसे सिद्धू पाजी के फैंस प्यार बच्चे पे केस कर दिया लोगों ने, मैंने सुना है। भाई 12 रुपए भेज सिगरेट भी नहीं है। स्ट्रीम देख रहा हूँ, नया लैपटॉप ले लो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व। फक ऑफ जा रहा हूँ। सिद्धू मूसेवाला, हाँ सिद्धू मूसेवाला ब्रदर इलीगल। से सोशल मीडिया में छोटा मूसेवाला कहकर बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस समय डिलीवरी के टाइम सिद्धू मूसेवाला की मां यानी कि चरण कौर की उम्र 58 साल है और पिताजी यानी कि बलकौर सिंह की उम्र 60 साल है, इसलिए इस न्यूज़ से पूरे देश भर में हल्ला नाच क्यों रहा है बच्चा, ये क्या वीडियो है? समझ गया। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लहर सी चल गई कि आखिर कैसे इतनी ज्यादा उम्र में इसके पीछे सिद्धू मूसेवाला गाना ही बना तेरे नाच रहा बच्चा। यानी 58 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि इस उम्र में जनरली बच्चे नेचुरली पैदा नहीं होते हैं, इसलिए इस पूरी खबर के पीछे जो टेक्निक है वो है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यूं तो आईवीएफ से एक साल में भारत में लगभग 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा खास क्या है? खास ये है कि सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई भारत सरकार के हिसाब से इलीगल है। असल में सिद्धू मूसेवाला के मां-बाप के लिए इंडिया में आईवीएफ करवाना इलीगल था, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को पैदा करने के लिए इंडिया के बाहर जाकर आईवीएफ का प्रोसेस करवाया। आज की 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आईवीएफ से बच्चा पैदा करने का प्रोसेस एक्जेक्टली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा क्यों बोला। Bro said IVF industry fake in 69 languages. 69 languages? Pittu Musewala. Yo Rizzler, ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा सारा, कैसे मतलब?
है कि सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की आईवीएफ ट्रीटमेंट डिटेल्स निकलवानी ही पड़ेंगी, या यूं कह लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों मानती है कि सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई इलीगल है, और उसके अलावा ये भी समझेंगे कि जो बच्चे आईवीएफ प्रोसेस से पैदा होते हैं वो खुद फ्यूचर में नेचुरल तरीके से मां बाप क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा ऐसा भी सीन है, फक। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि इसी प्रोफेसर भाव यूट्यूब चैनल पर इस 3D एनिमेटेड वीडियो में मैंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी सच्चाई बताई है, जरूर देखना। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये वो मेडिकल टेक्निक है जिसमें बच्चा एक लेबोरेटरी या टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया जाता है। कॉमन सेंस की बात है कि जो कपल्स नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो आईवीएफ एक वरदान ही है। मोरोवर इसी मेथड का सहारा चरण कौर और बलकौर सिंह ने सिद्धू मूसेवाला के भाई को जन्म देने के लिए लिया था। अब ऐसा नहीं है कि चरण कौर ने आईवीएफ के द्वारा बच्चों को जन्म देकर कोई अलग काम किया है। काफी सेलिब्रिटीज भी आईवीएफ टेक्निक की हेल्प से अपनी फैमिलीज को एक्सपेंड करते हैं। जैसे शाहरुख खान ने अपने तीसरे बच्चे अब्राम खान के लिए आईवीएफ का यूज किया था, प्रीति जिंटा ने अपने ट्विंस के लिए, आमिर खान ने, फराह खान ने, अक्षय कुमार ने, जॉन अब्राहम ने भी इस आईवीएफ टेक्निक का यूज पास्ट में बच्चे पैदा करने के लिए किया है। इनफैक्ट इलॉन मस्क के भी 11 में से 5 बच्चे आईवीएफ टेक्निक की मदद से ही पैदा किए गए हैं। अब आगे बढ़े 11 में से 5 बच्चे। इससे पहले सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि लोगों को आईवीएफ की मदद से बच्चे पैदा ही क्यों करने पड़ रहे हैं। याद है क्रेडिट मूवी का वो डायलॉग जिसमें कहा गया था कि पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। इस लाइन को थोड़ा और गौर से समझो और एनिमेशन से देखो कि ये नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एक्जेक्टली होता क्या है। जब इजैकुलेशन होता है तो ये 300 मिलियन स्पर्म्स टेस्टिस से निकलकर एक ट्यूब यानी कि यूरेथ्रा के जरिए बाहर आ जाते हैं। वजाइना में एंटर होने के बाद ये स्पर्म्स स्विम करते हुए फेलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते जाते हैं। वहीं दूसरी साइड पर ओवेरी से एक एग रिलीज होता है जो इस फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता हुआ आता है। यहाँ इन हजारों स्पर्म्स को पीछे छोड़ता हुआ एक स्पर्म एग में एंटर कर जाता है और कुछ दिन बाद इस यूटेरस में इंप्लांट हो जाता है। लेकिन कई बार इस नेचुरल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दिक्कतें आने लग जाती हैं जिसकी वजह से कपल्स को आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। तो जिन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर तुम भी ऐसे पैदा हुए हो क्या? नॉट दैट नो रहा हूं उनको ऐसे समझो कि दोनों ही जेंडर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। पहला तो है मेल इनफर्टिलिटी का और दूसरा है फीमेल इनफर्टिलिटी का। मेल इनफर्टिलिटी के केस में या तो स्पर्म्स काफी कम होते हैं यानी कि उनका स्पर्म काउंट लो होता है, या फिर उनमें वो ताकत ही नहीं होती कि वो फीमेल के एग तक पहुंच सके और उसको फर्टिलाइज कर सके। और इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी में या तो ये फेलोपियन ट्यूब इस तरह से ब्लॉक्ड हो जाती है जिसकी वजह से स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, या फिर एग की क्वालिटी ही काफी खराब होती है। इसके अलावा आईवीएफ करवाने का एक कारण ये भी है कि ये नेचुरल एग प्रोडक्शन एक फीमेल में एक खास समय तक ही होता है। इनको पहले ही पता था क्या मूसेवाला इज अबाउट टू गो? नहीं आई थिंक वो तो बहुत बाद में करा इन्होंने। यानी कि करीबन 45 साल तक अगर कोई फीमेल उससे ज्यादा उम्र में भी बच्चे पैदा करना चाहती है तो उस केस में भी उसे आईवीएफ टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉलोइंग दिस ऐसे केसेस में नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा करने के लिए मुश्किलें आती हैं। बच्चा नाच क्यों रहा है? मुझे ये चीज दिक्कत दे रही है यार। रिप्रोडक्शन बस इसलिए ही वो लोग आईवीएफ की मदद से इस नेचुरल प्रोसेस को पूरा करते हैं। आईवीएफ प्रोसेस की पूरी असलियत जानने के लिए सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये आईवीएफ प्रोसेस एक्जेक्टली काम कैसे करता है। अब देखो पता है दिस इज व्हाट आई हेट यूट्यूब वीडियोस में। यूट्यूब वीडियोस को लंबा बनाने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, मतलब इस बंदे की बात नहीं कर रहा मैं जनरली। ओह let's talk about if this 2014 government is good or not। ये बात समझने के लिए हमको 5000 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर 2000 आ गए, फिर उसके बाद आ गए, फिर 1900। लाइक चिल, नहीं ज़रूरी नहीं है हर चीज़ डिटेल में समझी जाए। लाइक you can cut out a lot of things। आईवीएफ एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर उस फीमेल के शरीर में बाहर से कुछ हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि उस फीमेल की ओवरी में ज्यादा से ज्यादा एग्स बन सके। आईवीएफ का असली प्रोसेस तो इंजेक्शंस के लगने के बाद ही शुरू होता है। आईवीएफ प्रोसेस टोटल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेज है फॉलिकल एस्पिरेशन स्टेज, दूसरी स्टेज है फर्टिलाइजेशन स्टेज और लास्ट स्टेज होती है even this the point of this video is कि भाई illegal है कि नहीं, at least that's what the title claims, right? गॉडजोन ने 300 मिलियन को हराया है। So the point of this video is कि भाई illegal है या नहीं है, तो it doesn't matter how the child is conceived, not for the video। ये सब पैसे वाले लोग नीचे वाले मामले में हल्के हुए बड़े। Respect him. I do respect Gaurav man। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर स्टेज। इसमें ये पहली स्टेज यानी कि फॉलिकल एस्पिरेशन स्टेज और आखिरी स्टेज यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर स्टेज, ये दोनों तो मदर के शरीर में ही की जाती हैं। और दूसरी स्टेज यानी कि एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाने का काम पूरी तरह से लैब के अंदर ही किया जाता है। सबसे पहली स्टेज में एग्स को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर एक पतली नीडल के जरिए फीमेल के वजाइना से होते हुए इस तरह ओवरी तक पहुंच जाता है। नीडल के टिप पर एक सक्शन डिवाइस मौजूद होता है। इस सक्शन But does any of this matter in the context of this video? इंजेक्शन के जरिए स्पर्म को एंटर कराया जाता है। इसके बाद इन एग्स को 5 दिन तक फर्टिलाइज होने के लिए Unless ये कुछ ऐसी बात बताता है कि लीगैलिटी में ये सारी चीज़ें कैसे इन्वॉल्व हैं, which I doubt, none of this matters। लैब में ही रख लिया जाता है। इन 5 दिनों में इस एग के सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। 5वें दिन डॉक्टर लैब में तैयार किए गए इन मल्टीपल एग्स को एक सिरिंज की मदद से मदर के यूटेरस में इंप्लांट कर देता है। आईवीएफ प्रोसेस में ये एग इंप्लांट करने के बाद बच्चे को जन्म देने के भी 2 अलग-अलग तरीके हैं। पहला, जहां मदर खुद ही अपने यूटेरस में ये एग इंप्लांट करवाए, फॉर एग्जांपल जैसे सिद्धू मूसेवाला की मां के केस में हमें देखने को मिला। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि ये एग इंप्लांट एक सरोगेट फीमेल के यूटेरस में करवा दिया जाए। सरोगेट फीमेल यानी कि एक ऐसी महिला जो पैसे लेकर इस बच्चे को जन्म देगी। अगर आपने कृति सनन की मूवी देखी हो तो आप इस सरोगेट वाले कांसेप्ट को इजीली समझ पाओगे। इनफैक्ट शाहरुख खान ने अपने बेटे अब्राम का और प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती का जन्म भी इस सरोगेसी मेथड से ही करवाया है। आपको ये बात भी क्लियरली पता होनी चाहिए कि आईवीएफ प्रोसेस कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है। इसको एक बार करवाने में ही 2 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा इजीली आ जाता है। खैर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ज्यादा एज में बच्चा पैदा करवाने के लिए भी लोग आईवीएफ टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मेडिकल रिसर्च पेपर्स में ये बात बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि ज्यादा एज की फीमेल्स में ये आईवीएफ प्रोसेस काफी रिस्की हो सकता है। यहाँ तक कि ये प्रोसेस जानलेवा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी ज्यादा एज में चरण कौर और बलकौर ने इतना बड़ा ये मतलब ये पूरा सेक्शन कट सकता था बेसिकली। और इसके लिया ही क्यों? इसके पीछे का कारण एकदम साफ है, अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला को वापस लाना। वाहिगुरु काल पुरख ने अपने मेहर की अपन शुभदीप वापस किया। इस वीडियो में बलकौर सिंह ये बोल रहे हैं कि उनका खोया हुआ बेटा शुभदीप यानी कि सिद्धू मूसेवाला वापस आ चुका है। अब यूं तो सब कुछ सही ही चल रहा था। चरण कौर और बलकौर सिंह ने अपने इस नए सिद्धू मूसेवाला का नाम शुभदीप था। I had no idea। बच्चे का नाम भी शुभदीप ही रख दिया था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के भाई के जन्म के 2 दिन बाद ही पंजाब सरकार ने बलकौर सिंह पर इस बच्चे की आईवीएफ ट्रीटमेंट डिटेल्स देने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। भाई सब आराम ही है लोग भी, वरना चैन से जीन दो बच्चे, छोटे बच्चों को आके। किडनी है, किडनी नहीं। ओके
किडनी दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, एक्यूएस सीधे मौत। ऑलराइट। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते। इस वीडियो में बलकौर सिंह यही बता रहे हैं कि पंजाब सरकार उनके ऊपर प्रेशर बना के इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और लगातार इस बच्चे को लीगल साबित करने की मांग कर रही है। हुआ ये है कि इंडिया में आईवीएफ प्रोसेस को रेगुलेट करता है ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। इस एक्ट के सेक्शन 21 में साफ तौर पर लिखा है कि भारत में आईवीएफ करवाने वाली महिला की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल होनी चाहिए। साथ ही ये एक्ट ये भी बोलता है कि उस महिला के हस्बैंड की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 55 साल होनी चाहिए। तो इस कंट्रोवर्सी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है छोटा मूसेवाला के पेरेंट्स की एज। बच्चे की डिलीवरी के टाइम चरण कौर की छोटा मुंह से वाला भाई, स्टॉप कॉलिंग हिम छोटा मुंह से वाला यार, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनने दो बच्चे की। एज है 58 साल और बलकौर सिंह की एज है 60 साल, जो कि इस कानून में दी गई एज से काफी ज्यादा है। अब अगर भारत के कानून के हिसाब से बात करें तो सिद्धू मूसेवाला के मां बाप का ये कदम एकदम ही इलीगल है। आप ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के मां बाप के लिए इस पे क्या प्रेशर रहेगा टू रैप गुड? Was Sidhu Moosewala a rapper or not? I think he was a singer, right? He wasn't even a rapper though. तो कोई प्रेशर नहीं है भाई। इंडिया में रहकर ये आईवीएफ प्रोसेस करवाना तो लीगल था ही नहीं, इसलिए ही उन्होंने देश के बाहर जाकर इस आईवीएफ प्रोसेस को करवाया। और यही रीजन है कि बलकौर सिंह ने वीडियो के अंदर ये क्लियरली बोल दिया है कि अगर उन्होंने कुछ भी इलीगल तरीके से किया होगा तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। सरकार ने आईवीएफ पर जो एज रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, अब उसके लॉजिक को भी समझो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फीमेल का यूटेरस कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब इतनी उम्र में एक तो यूटेरस पहले से ही कमजोर है, ऊपर से आईवीएफ प्रोसेस में एक से ज्यादा एग्स को फीमेल के यूटेरस में इंप्लांट किया जाता है ताकि ट्विंस होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो। ब्रोडर सोफिट एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, इस पे 15 मिनट का वीडियो बना दिया। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इतनी ज्यादा उम्र में उस कमजोर यूटेरस से ट्विंस को पैदा करना उस मां के लिए खुद के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसी रिस्क को देखते हुए सरकार ने आईवीएफ की मैक्सिमम उम्र तय कर रखी है। What the fuck, I didn't even get it. Bro, it's just ZIFT, ZIFT. Okay, I don't even know that terminology. Artificial insemination technology पे इसने 15 मिनट का वीडियो कैसे बना दिया? हाँ। लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी में मजाक उड़ाने के डर से सिद्धू मूसेवाला के मां बाप को इंडिया से बाहर जाकर आईवीएफ प्रोसेस करवाना पड़ा था। आईवीएफ से रिलेटेड आपको ये बात भी क्लियरली पता होनी चाहिए कि अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए ही प्रियंका चोपड़ा ने अपनी 30 साल की उम्र में ही अपने एग्स को निकलवाकर क्रायोप्रिजर्वेशन नाम के प्रोसेस के द्वारा उन्हें फ्रीज करवा लिया था। I froze my eggs just when I was a little bit older It's zygote all right. Okay, got it. than you in my early 30s. इस टेक्निक में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके इन स्पर्म्स और एग्स को बहुत ही कम टेंपरेचर यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है और जरूरत के वक्त उन्हें यूज किया जा सकता है। अब आपको और क्लियरली समझ आ रहा होगा कि आईवीएफ उन कपल्स के लिए तो वरदान ही है जो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आईवीएफ का एक खतरनाक डार्क साइड भी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक आईवीएफ के जरिए जन्मे बच्चों में बर्थ के टाइम होने वाले डिफेक्ट्स के चांस। This is a bad video. This is not a good video. ठीक है, अब यही बचा बस। शशि थरूर। छोटा मूसेवाला पैदा होते ही बड़ी तबाही मचा रहा है। ट्रू। इन्होंने भाई वीडियो में देख क्या बनाई है, वो बच्चा पकड़ा हुआ है, माँ बाप ने सामने पंडित जी हवन कर रहे, कैमरा पहना होता, दरवाजा खुलता है, सूट में आता है वो मांगने के, लीगल नहीं है तुम्हारा बच्चा। Uber do when they have the users, when they know they're by far the most convenient way to hail a cab, and they have the suppliers, the ex-taxi drivers, the restaurant. Yeah, capitalism. I get it. Reflects the deep divide between winners and losers. He argues that we must rethink the attitudes towards success and failure that have accompanied globalization and rising inequality. In conversation with celebrated author and member of parliament Shashi Tharoor, Sandel offers an ethic of dignity and solidarity that points the way to a new politics of the common good. Michael Sandel teaches political philosophy at Harvard University. His books, What Money Can't Buy, The Moral Limits of Markets and Justice, What's the Right Thing to Do, were international bestsellers and have been translated into over 27 languages. His BBC series, The Global Philosopher, Best lecture video for Carsten's bio. What do you mean? explores the ethical issues lying behind the headlines with participants from around the world. Sandel's new book is A Tyranny of Merit, What Becomes of the Common Good, with the New York Times Book Review describing it as required reading for all in a polarized age. Shashi Tharoor is author, politician, former international civil servant, and currently a third-term Lok Sabha member of parliament, representing the Thiruvananthapuram constituency in India's lower house of parliament. He currently chairs the Parliamentary Standing Committee on Information Technology. During his nearly 3-decade-long prior career at the United Nations, he served as a peacekeeper, refugee worker, and administrator at the highest levels, serving as Under-Secretary General during Kofi Annan's leadership of the organization. He is also an award-winning author of over 20 books of fiction, as well as non-fiction, including the great Indian novel, The Paradoxical Prime Minister, The Hindu Way, and The New World Disorder. Dr. Tharoor's 22nd book is titled The Battle of Belonging. Please do remember to comment by typing with Shashi Tharoor. I'm just delighted to be reunited with my old friend Michael Sandel at the Jaipur Literary Festival. I wish it could have been in person, but we are doing this remotely. Michael and I saw a fair bit of each other in the 1990s, particularly when we co-conducted a seminar at the Aspen Institute in Colorado. And भाई chapters क्यों नहीं डाल रखे? Chapters डाल देते। What a great discussion. किसी ने कुछ timestamps पे नहीं डाल रखे? Nothing.
All right. and haven't seen each other for an age, but I have been following his wonderful writing. I should tell you all that Michael really is a rock star. He teaches one of the largest and most popular courses at Harvard, a course called Justice. He has a great, serious global profile as an academic, but he's also an astonishingly well-known academic. His first book, Liberalism and the Limits of Justice, going back to 1982, criticized the influential philosopher John Rawls, who suggested a conception of the individual that Michael thought was too atomized and unrealistic. Then he's written a wonderful collection of essays, public philosophy, essays on morality and politics, and of course, his book, What Money Can't Buy, which Kritika mentioned, that came out just 8 years ago on the moral limits of markets, has essentially sealed his status as a formidable critic of free market orthodoxy in Western thinking. And now, the new book, which has just been released in India, has been out in the West for a few months, The Tyranny of Merit, which argues for a politics centered on dignity and says essentially that pursuing meritocracy has betrayed, in many ways, the world's working class. Joffrey, तूने देखी है वीडियो? Now, I want to turn to Michael. I have lots and lots of questions. I have to say, Michael, this book shook some of my most fundamental assumptions, and I'm going to start challenging you on them so that you can explicate your thesis through perhaps my devil's advocacy. Yes, but, of course. But my argument here is, because I came very much to the idea of meritocracy, because we are a relatively unequal and hierarchical society in India, and I find that the one saving grace that we have, a way of pulling ourselves out from the disabilities of either caste or region or language or religion, is something called meritocracy. Passing an examination with better marks than somebody else, scoring a higher rank than somebody else, somebody who may have started off with more privileges and advantages than you. Meritocracy taught us that it was actually a progressive ideal. It helped people to bust through barriers of things like caste, things like money, to go as far as their talents and efforts would take them. And so it helped you rise above the prejudice and discrimination that structured society. Now, you've argued meritocracy is not an alternative to inequality, it's a justification for inequality. And that really shakes me, because I've always thought that, studying hard, working hard, getting results was the way forward. You're dismissing that as the rhetoric of rising. Now tell me what's so wrong with the meritocracy that I was brought up to respect. Right. And Well, by the way, I would like to think is the only explanation for whatever I received in life. But go ahead. Well, thank you, Shashi, both for the warm and generous words of introduction and for the bracing challenge, which is exactly the right challenge. So let me see if I can try to reply to it. But you'll push back, I hope, and tell me if you find this unpersuasive. Meritocracy does surely seem a progressive ideal, especially against the background of aristocratic privilege, caste societies, prejudice, holding people back, not enabling everyone to compete fairly, to advance, to achieve, to succeed. That's certainly true. And yet, जो मुझे समझ में आया था ना वो वीडियो देख के, जो वीडियो तूने पहले भेजी थी, just so you know, तो मुझे ये समझ आया था कि the argument he was making was basically कि it's similar to causation is not correlation. It's similar to that. 5 minutes आगे कर दे, वीडियो एक दूसरे की चाट रहे हैं, चाटते रहेंगे. But not only that, not only causation and correlation वाली चीज़. Basically again meritocracy, यार कोई भी चीज़ extreme है. So that's what I got from that video कि कोई भी चीज़ extreme है. तो basically meritocracy को भी अगर तुम extreme लेकर आओ तो the assumption is कि हाँ everyone was already given fair opportunity, which is obviously not true. Do people really believe that everyone has fair opportunities though? there's a dark side to meritocracy. That's what I mean by the tyranny of merit. And the dark side has become increasingly evident and dangerous today. And let me see if I can try to explain why, and then you'll tell me whether you find this convincing, Shashi. In recent decades, during the past 4 decades of market-driven globalization, the divide between winners and losers has been deepening, poisoning our politics, driving us apart. This has partly to do with the growing inequalities of income and wealth, but it's not only that. It's also to do with changing attitudes toward winning and losing, changing attitudes toward success. In recent decades, those who've landed on top have come to believe that their success is their own doing, the measure of their merit, and by implication, that those left behind, those who struggle, have no one to blame but themselves. Now, this reflects the meritocratic ideal, what I describe, as you point out, the rhetoric of rising. The response by elites over the past 4 decades to the deepening inequality brought about by globalization has been to tell people, you can make it if you try. If you want to compete and win in the global economy, go to university. What you earn will depend on what you learn. Now, इनफैक्ट जो बेस्ट एग्जांपल वो लोग हैं जो इससे बाहर के एंड्रू टेट स्नीको वगैरह और ये सारे जो लोग हैं ना जो कि फाइनेंशियल नॉलेज भी बांटते हैं कि एवरीवन कैन बी रिच, राइट? It's like people don't want to work hard, people don't want to do this, people don't want to do that. They refuse to acknowledge the reality that a lot of people are just, given a horrible hand. And of course, like working hand and ये सारी चीज़ें, it's not going to make it horrible, but people do live in different realities. They do refuse to acknowledge that. Yeah. this is inspiring in one way, for just the reasons that you point out, Shashi. It's inspiring because it says to everyone, you are responsible. If chances are equal, you are responsible for whether you rise or whether you don't. It's inspiring. Pull yourself up, lift yourself up, get a university education. The dark And the right in America argues this point that everyone has opportunity, you just need to work hard. I know. side is that it leads, the dark side, in broad terms, is it's corrosive of the common good, of solidarity. Because if I really believe that my success is my own doing, I must also believe
that those left behind are responsible for their troubles. what I've realized is कि basically यार ये मैं आज भी नहीं कर रहा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि nobody really believes anything, everyone is just basically fighting for power and different groups fight for power differently. Different people बेसिकली अपने अपने फाइट फॉर पावर को लोग हिस्ट्री से और आइडियोलॉजी से और कल्चर से अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू सी वन साइड हुज फाइटिंग फॉर पावर, वो हिस्ट्री में एक पॉइंट तक जाएंगे, देखो यहाँ पर ये हुआ था तो उसलिए वी नीड to have this fight so that we can get this power again, and the other side will have the same fight for power, but they might go further back in history or not far back enough. So everyone is just that's what I think, every other group is fighting for power, and that's where their concept comes from, and I don't think they realize that that's where the concept comes from of the justification for their fight for power. क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था, अब वो जो predetermined एक टाइम पे था is quite convenient for those people who are fighting for their own power, because of course you know why, because they just want to use that as a justification. So of course they'll use whatever point they want to stop at history mein, because if you keep going further back and back, group dynamic khatam ho jayega, right? If you keep going back and back, group dynamic khatam ho jayega, but you cannot eliminate the group dynamic, because then how would you exercise power over the other group? So yeah, that's just what I think. And it leads me to forget the luck and good fortune that helped all of us on our... Can I interrupt there? Because I know you have a more... And that's why, so we had castes in India, we had racism in other places, all sorts of these things. Pull yourself up, lift yourself up, get a university education. The dark side is that it leads... और ये बात मैं इसलिए कर रहा था, हाँ मैं भूल गया था ये बात क्यों कर रहा था. ये बात मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि हम अमेरिकन राइट की बात कर रहे थे ना, कि दे आर लाइक इफ यू ट्राई हार्ड इनफ, ये वो अगर तुम कम्युनिटीज़ में देखो, उन कम्युनिटीज़ में, सो देयर हैव बीन थिंग्स लाइक सेग्रीगेशन, there have been things like some people would just completely blame these things on segregation in past, and some people would just completely blame it on the culture. Like again, it's I think the further right would probably blame it on culture, and the left would blame it on the segregation and the, you know, and going further back in the past. I'm just rambling, but yeah, I need to make a more clear point why I think everyone is basically just fighting for power regardless of what they claim. क्योंकि ये जो पावर वाला आर्गुमेंट है ना, it's not just like power for the sake of power, it's power for the the sake of their utopias, so to speak, for their good long-term vision. I don't know, power for... I wouldn't use religious terms. The dark side, in broad terms, is it's corrosive of the common good, of solidarity. Because if I really believe that my success is my own doing, I must also believe that those left behind are responsible for their troubles. And it leads me to forget the luck and good fortune that helped all of us on our... Can I interrupt there? Because I know you have a more complex argument coming. But that's one, I don't think it necessarily follows. I think many of us in Indian politics today, for example, who have found ourselves in positions of influence and authority, are passionate about recognizing the disabilities that lay other people low, disabilities of caste, of religion, of region, of language, etc., and are determined to promote a politics that gives these people a fairer chance. Now, at the same time, we're not knocking meritocracy, because meritocracy is what put us in a position to help them, or to fight for their rights. But I don't think it necessarily follows that every meritocrat says, well, if you don't have what I have, you deserve what you've got. No, I think that in many ways, meritocracy is about your achievement, but what you choose to believe and what you choose to do with your achievements will still vary from one meritocrat to another. You don't have to justify your success by putting down somebody else. You don't have to say that I will look down on those who haven't reached where I am because they haven't made the same effort, they haven't made the same, they haven't got the same talent, or they haven't passed the same exams. No, look, I may realize they've come from a poor home, they didn't have electricity, they were studying under a street lamp when they wrote the same exam I wrote. Maybe their parents had enough money to put them in college, even though college in India is hugely subsidized and it's not that expensive. But even then, maybe they didn't have that. So I always personally have felt that a sense of common responsibility, a sense of society is there, but that doesn't make me any less convinced that the only reason I'm where I am is I worked very hard to get here. You see what I'm saying? But I think Michael Sandel, the point he's making is about more of the extreme side of meritocracy, I would imagine. Right. I'm not sure you're being fair to dismiss everyone who's risen through meritocracy as necessarily contemptuous of those who haven't risen. Shashir, they're really making this argument because, of course, when you say men are... hold on, guys. एक second. हाँ जी. मैं आपको भेज देता हूँ. सुनो, हेलो.
एक second guys, एक second, 1 second guys, 1 second. But I cannot believe Shashi Tharoor made this argument because it is like saying that guys are stronger than girls. Well, not every guy is stronger than every girl. So that was weird. Well, I certainly agree that everyone who has risen through meritocracy is not contemptuous of those who struggle, of course. And I think you put it well, that many meritocrats, many who succeed, who rise through the meritocracy, do have a generous and socially committed stance toward creating a truly level playing field for everybody else. And you're Oh my god, I thought I unmuted. Ah, fuck off. I should just stop streaming, man. Fucking hell. Fuck. Oh my god. Dude, what the fuck? Hey, कुछ नहीं power argument की बात कर रहा था. I said I cannot believe Shashi Tharoor made that argument because where he said कि a lot of people in meritocracy don't believe कि कि हमने ये सब करके यहाँ तक आए हैं, तुम लोग टुच्चे हो. Well, that's like saying guys are stronger than girls. Well, not every guy is stronger than every girl. That's what Shashi Tharoor almost said. But उसके बाद I rambled on and on and on. What the fuck? You're an exemplar, a generous and socially committed stance. Well, that many meritocrats, many who succeed, who rise through the meritocracy, do have a generous and socially committed stance toward creating a truly level playing field for everybody else. And you're an exemplar of this, Shashi. So far be it from me to deny that this is a possibility. You're right when you say... Yeah, I'm good now. Fuck. It doesn't necessarily follow. But I would have two replies. First, I'm describing broad tendencies in the social and political life. Yeah. I was just expecting better from Shashi Tharoor. That counter argument was bad. Societies that are market-driven meritocracies, and we can come to that. Broad tendency. But there's something else that has to do more with the ideal itself. What should be the project? So you know what? He's playing the devil's advocate. Probably he's bringing in the most common critiques so that he can get a chance to counter those critiques. Probably that's what's going on. Who struggle, who left behind, who may have been struggling under a lamp, as you say, to study and couldn't really prepare to compete effectively in the exams that would enable them to win a place in a university. Well, one response is to say, let's level the playing field. Let's give everyone fair equality of opportunity so that everyone can compete without regard to the disadvantages or advantages of birth or of class or of caste or of upbringing. That's one project, and that's a worthy and important and a noble project, creating truly equal opportunity. But what I'm suggesting is that principle, important though it is a remedial principle. We could achieve a society, and well, here's a question I would put back to you. Suppose, Shashi, that we could create a society with truly fair equality of opportunity. Overcoming, we've got a long way to go, but overcoming all of the barriers and obstacles that hold some people back. Would that be, if we could achieve it, a just society, and would it be a good society? What would you say? Well, equality of opportunity is certainly, it's an ideal, and we all strive towards an ideal. At the same time, in India, we have recognized that sometimes it's not enough, and you also need some protection of outcomes. For example, we have the so-called untouchables, the Dalit community, which has suffered 3,000 years of discrimination. So for them, there are guaranteed reserved seats in universities, in government jobs, even in parliament, to which only they, people from that community, can be appointed or elected. So that even if you give them equality of opportunity, you're recognizing they may not get the same results in the same exams as somebody like Michael Sandel. So Michael, not being a Dalit, has to get a higher grade to be qualified for the same job that the Dalit must. So equality of opportunity is a large part of it, but equality, or rather not equality, inequality of outcome is also built into a morally just system in our concept. And not only that, because like education, the ideas of education, the ideas of financial success, or the ideas of any kind of success for that matter has been... hold on guys, one more second.
क्या कह रहा था मैं भूल गया. हाँ नहीं like through thousands and thousands of years, like the idea of education have been beaten out of a lot of people. तो भाई जब generationally these things have been a reality for people, it's just giving equal opportunity now may not be enough. जब हजारों सालों से ये generational trauma is there, like your privilege can be a combination of hard work and entrance both na, and also you can work hard and build upon heritage privilege and you will achieve more than people. Huh? Now, there are people who disagree, who don't agree with this, but it's built into our constitution. Right. No, I agree with reservations or affirmative action, but that still is in the name of removing barriers or compensating for barriers to achievement. So suppose we had such a system in place. Would that be a just society, do you think? Or would it be an insufficient ideal? That's the question the book really drives at, and I'd like to know what you think. Okay, I wanted to lead towards that because I have read the book, so I know where you end up, and I want to take our conversation there. But let me continue pushing back at you on a couple of things. One of the things that you are very critical of, and I've seen this in various places in the book, is the whole globalization business. You think that, and I don't frankly disagree with you that much, that globalization essentially lets a lot of people, our mutual friend Tom Friedman was a cheerleader for this, that, forget the world is now flat, forget right and left. But privileged people, well, if we talk about inheritance, then one can argue we already are in a meritocracy because we have all been dealt an inherited hand. Yeah, I think so. But privileged people who work hard forget is, yes, you worked hard, good, but we do have privilege too. The meritocracy ideology fails there. Again, doesn't justify or nullify the privilege. Sure, I'm still waiting for Michael Sandel's, which I think we'll get to soon, solution, so to speak. In the book is the whole globalization business. You think that, and I don't frankly disagree with you that much, that globalization essentially lets a lot of people, our mutual friend Tom Friedman was a cheerleader for this, that, forget the world is now flat, forget right and left, what really matters is open and closed, and we need open societies and so on. And then in that cheerleading for globalization, we left out a whole lot of people in every society. Right. And there, I don't disagree with you. But the problem is that when you then look at the examples you use, for example, the obscene amounts of money made by hedge fund managers are all proportional to their contribution, or the contribution of the work they do, even to the economy, let alone to society. Right. One could argue that you can be for merit and yet against that kind of disproportionate reward. I can agree with you, Michael. That's obscene. That shouldn't be about to happen. But I think that's about merit. That's about a smarts, if you like, the smarts involved in gaining the system, rather than an objectively verified merit. It's not the kid who is better at maths who's made the $1 million bonus. It's not even the kid who got the A grade at university who's made the $1 million bonus. It's somebody who essentially played with numbers and made that money and could as easily have lost that money. So again, it seems to me that you are shooting at a few targets which deserve to be shot at, but which are not entirely, to my mind, typical of what most of us would understand by meritocracy, because I'm not even sure that a hedge fund manager is where he is because of meritocracy. He might well be there because he got the right university degree on his CV because he was a legacy student, admitted because his father and grandfather had been to the same Ivy League university, and that's why he got taken into this elite Wall Street firm and got in a position to make millions. So he may not actually be emblematic of the meritocracy you're criticizing. Okay, well, this raises what I take to be two problems with meritocracy. One, which I know you're sympathetic to, is that in many aspects of life in the economy, we don't live up to the meritocratic ideals we profess. And the scenario you described about the hedge fund manager who had all kinds of advantages would be a case in point. Another would be this. Despite generous financial aid policies at the American Ivy League universities, still, there are more students in these places from the top 1% than from the entire bottom half of the country combined. So these are examples of the problem with meritocracy being that there's not enough of it. It's not thoroughgoing enough. We don't live up to it. But I'm suggesting that even if we did, there would be a problem because the ideal is flawed. What's flawed is not the idea that people should be well qualified for jobs. That's merit in a good sense. If I need surgery, I want a very good surgeon to perform it, of course. But disagree, because in federal Indian societies, earning potential and wealth depend on caste in which you're born and not merit. Wait, but privileged people who worked hard forget is, yes, you work hard, good, but we do have. अच्छा ये तो तेरे बोल रहा हूँ मैं. माने का क्या? Well, if we talk about inheritance, then one can argue we already are in a meritocracy because we have all been dealt an inherited hand. And the solution would be that privileged should uplift the unprivileged. Yes, ideally, but again, hopefully that works out. Meritocracy makes a further claim, and that claim is that insofar as chances are equal, and of course they aren't in practice, but insofar as they... Let me read what Manikya's argument. Well, if we talk about inheritance, I'll say the meritocracy ideology fails there. Meritocracy would work if all were born in the same resources. So I'm not sure about your disagreement, because in feudal Indian societies, earning potential
मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हारा डिसएग्रीमेंट क्या है जोफ्री, तेरा और मानिक क्या है? they are. The winners deserve their winnings. And it's this that leads to hubris among the winners and to demoralization, even humiliation among the losers. One of the most potent sources of the populist backlash, the authoritarian populist backlash against elites, is the sense that elites are looking down on large swaths of the population. And what I suggest is, certainly in many Western democracies, you can tell me whether this is true or not of authoritarian populism in India, but in Western countries, this grievance is legitimate. It's legitimate because the elites across the political spectrum who fostered the market-driven or neoliberal globalization of the last 4 decades are the ones who benefited and believe that their success is their due because they earned it. And so it's the hubris among the successful and the humiliation among those left behind that has created, at least in Western democracies, the depolarization that has opened the way to politicians like Trump. And that, in large part, is what inspired the book, Shashi, to give an account of why there is such rancor and anger, and I would say legitimate resentment among many working people against elites. So I actually saw that coming. In fact, I probably share your views on Trump entirely. And I see your anger. You're too nice a man to be angry, but I can see your rejection of the way in which you feel that many of the so-called progressive politicians of the last 20 years, 25 years, have essentially hung the Western working class and its values so out to dry. But this is where I come back. Think of yourself for a minute. You're an American at an Indian Literary Festival. Look at the Indian immigrants you know in America who made it to the American dream. Many of whom have flourished and succeeded beyond they would have been anything that they would have widely dreamt of, even when growing up in India, who just got in because they did GREs or GMATs or whatever other examinations where they scored. There was nothing about their CV that the American Admission Committee could understand or relate to, but they had the marks that showed that they had something that many American students didn't have. They got in, they worked hard, they got the degrees, they got the jobs. The doctors, the engineers, the people of 40% of the Silicon Valley startups who originated in India, the people who came... That's a good one. That's a good argument. कुछ भाई या कुछ नया सुन लो. नया क्या सुन यार? ये तो खत्म कर लेंगे. From really small towns in India and became doctors. I know many of these people personally. One could argue that it is only meritocracy that enabled the bulk of immigrants to enjoy the fruits of the American dream. What would you say to them? That there's something wrong with the system that let them do that? That's a good argument, but still we haven't gotten to the solution Michael Sandel has to offer yet. Or am I just missing it? No, I would say it's terrific what that inheritance does not signal merit because the wealth was not accumulated due to merit in feudal society, but due to caste in which we were born. Well, and that's feudal Indian. Mr. Shashi Tharoor himself said in a talk that in that time the chronology of the kings and others, everyone was satisfied with what they had. This is in short. It was an hour-long discussion though. Gotcha. All right. Again, the thing is, everyone could be satisfied with what they have, but that doesn't necessarily mean that's meritocracy, right? They've done and what they've achieved and the opportunity that system enabled, that's a great thing. The question is, what has become to the society as a whole when, in addition to allowing and encouraging that kind of opportunity, we build an ethic that persuades people. Tharoor is his home. System enabled, that's a great thing. The question is, what has become to the society as a whole when, in addition to allowing and encouraging that kind of opportunity, we build an ethic that persuades people. I'm sorry, I cannot focus like this. अब मेरा दिमाग में ही चल रहा है वो पीछे से, but they're saying to पीछे से आवाज आ रही है. Look at Shashi Tharoor's face. He goes, chup. Like Michael just said, there should be an anger or there should not be an anger. Gotcha. This is short. Okay. To allowing and encouraging that kind of opportunity. Look at his face. We build an ethic. I'm sorry. I know. This is too serious of a discussion to make little jokes like these. That persuades people. Not individuals. I'm not saying that everyone who succeeds partakes of the hubris I worry about, but that if we look across the society, the more the successful, you and me, Shashi, the more we believe, as I know you don't, that our success is our due, the harder it is to picture ourselves in other people's shoes, the easier it is to forget the luck and good fortune that helped us on our way, the easier it is to forget, to lose sight of our indebtedness to family, teachers, neighborhood, community, the times in which we live. And this, I think, has contributed to, I'm not saying there aren't well-intentioned, generous, progressive, conscientious, socially committed, successful meritocrats like Shashi Tharoor. Of course there are. But I'm talking about the shape of our political discourse and rhetoric. What should be the political project? I'll come to that. Let me take you back to what we just said earlier, though, about the West and so on, because one could come back to the question of why there is such a backlash from the Western working class. Obviously, they've seen their jobs being sent off to Shanghai or even Bangalore. But is that only about the tyranny of merit? Aren't you overlooking, for example, racism, racial resentment at foreigners enjoying the fruits that frankly, white American working class have, economic anxiety that essentially is unrelated to merit? Are you overlooking that in your book, Michael? I don't think so. That's a good argument. Are you sure you're not being reductive in your analysis? I think that certainly a big part of Trump's appeal had to do with racism and xenophobia. There's no doubt about that. But if we say that's the only factor that has led the working class to vote for Trump,
whites without a college degree, 2/3 voted for Trump in 2016. 2/3 voted for Trump, despite his disastrous presidency 4 years later, despite the fact that he did nothing for them economically. He tried to take away मैंने बोला था ना सोल्यूशन यही आएगा सबका अपलिफ्टमेंट करो, लेकिन कैसे होगा भैया? यही तो तुम बताए नहीं. टॉकिंग टू माइकल सैंडल, कैसे करें, करना कैसे है? Okay, tax for our redistribution, I guess. their health care. And he had a huge tax cut for the wealthy. And yet 2/3 of white voters without a college degree voted for him. So Which is why I think racial resentment had a lot to do with it. It did have a lot to do with it. But if the Democratic Party and if progressive politicians and people like us say that it's only about racism and xenophobia, which is certainly an important part of it. Look at the white supremacists who invaded the U.S. Capitol. I mean, ये मुझे नहीं समझ आता. Like again, जैसे बिहार जैसी जगहों में, उन सब जगहों पे, it seems quite obvious कि you should have a long-term vision how to promote education in Bihar. या फिर ऐसे अलग अलग जगहों पर जहाँ पर एजुकेशन कम है, जहाँ पर ये सारे इश्यूज़ हैं, जहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ऐसी जगहें या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं कि बिल्कुल जो बेसिक एजुकेशन भी है वो भी बेकार के, ये सब करो, कमाना शुरू करो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देर शुड, आई थिंक इट इज़ ऑब्वियस कि देर शुड बी अ लॉन्ग टर्म विजन ऑन हाउ टू प्रमोट एजुकेशन, देन हाउ टू प्रमोट हायर एजुकेशन. एंड उसके बेस उसको तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो, प्रमोटिंग एजुकेशन, राइट? तुम व्हाट इज़ इट, वेलफेयर, अलग अलग वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू कर सकते हो, तुम उसको अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कर सकते हो, तुम उसको अलग अलग नारों के थ्रू कर, पॉलिटिकल नारों के थ्रू कर सकते हो. It doesn't, I mean, exactly how you want to do it might be more complicated, but that you should do it is like that's quite obvious, isn't it? Of course, that's an element. But I think that that diagnosis by itself is a recipe for complacence that is dangerous, because it lets us, the meritocratic credential classes, the progressive politicians, off the hook too easily for having prepared the way for Trump through deregulating finance, embracing a version of globalization that put a great premium on college education, telling people, if you're worried about wage stagnation and job loss, just pull yourself up, get a university. नहीं होगा भाई. Indian is manufacturing jobs. Okay, all right. That put a great premium on college education, telling people, if you're worried about wage stagnation and job loss, just pull yourself up, get a university degree, then all will be well. In a society where most people don't have university degree, a 4-year university degree, even in the United States, even in Britain, even in Western Europe, the majority of people don't. So building a political agenda that says the solution to inequality is individual upward mobility through higher education, getting into a prestigious place. That's fine for those who can climb the ladder. That's fine for the people, the admirable people you described, immigrants who succeeded and rose. That's fine, and that's admirable, and that's a good thing, but it's not an adequate politics, and it's part of an attitude toward winning and losing. It creates a society of winners and losers that opens the way to figures like Trump, including the racism and xenophobia. But that's not enough. That's not enough, and what essentially the progressive parties have done is they have become parties of the well-credentialed, well-educated, meritocratic, professional elites, and they have lost the support of most working people who traditionally were their base. It's true of the Democratic Party in the US, of the Labour Party in Britain, of the social democratic parties in Europe, and they need to figure that out, because otherwise, though Trump is gone, the danger of authoritarian populism is not. And so we can't let ourselves off the hook so easily as saying, well, as Hillary Clinton did, they're a basket of deplorables, there's no way we can reach them, they're hopelessly racist and xenophobic, even though that's a big part of Trump's appeal, and of Marine Le Pen's appeal, and of UKIP's appeal, and so on. We can't let ourselves off the hook, Shashi, that easily, because we actually, our complacence opened the way for figures like Trump. Fair enough. Now I'll lead you to the thrust of your conclusion, because obviously this begs the question amongst those listening to our conversation. Well, okay, so we agree with Michael's diagnosis. Residency only creates white collar jobs directly for people who at least are graduate, which is a minority if look at the whole of India. Sure. Diagnosis, how do we act on it? Yeah, like so does the whole world, but do the people want to work and be satisfied with what they earn? Then you falsify the hypothesis. Hypothesis everyone wants to work and not grow. Right? Like so does the whole world. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वाली बात पे. But do the people who work and be satisfied with what they earn? Then you falsify the hypothesis. Everyone wants to work and not grow. Manufacturing industry creates jobs for graduates and diplomas. Sure. Alright, तुम्हारा argument follow करूँगा. What's the prescription for constructing a fairer society? Now, if I've understood you right, there you go. Finally, we are here. What's the prescription? You anchor your prescription essentially in your analysis that says that meritocracy essentially. But automation is another problem. अच्छा हुआ अमन नहीं है अभी स्ट्रीम पे, वरना तुम AI पे आ रहे थे.
banishes the capacity of people to see themselves as sharing a common fate. And the answer to that is we have to forge solidarity. What makes merit tyrannical is that it's all about an individual success and not about the collective common good. And so you're saying let's focus on the dignity of work. Let's help people to lead dignified lives. Let's move away from the politics of market faith and globalization into one of community and national identity. But that, first of all, I'm not sure I fairly summarized your view, so I should let you answer the question. Is that a fair? I got your point about moving away from a society of winners and losers. Is that a fair conclusion? Because that will lead to my next question once you explain. Yes, except for the last sentence, it's a very good account that we should focus less on arming people for meritocratic combat and focus more on the dignity of work, on making life decent and work dignified for everyone, whether they are credentialed with a university degree or not. The only part of your very good summary I would hesitate a bit was the point about national identity, which is a complicated thing. But the rest of it, yes. And moving broadly from meritocratic competition to what I would call not equality of outcome, not the idea that everyone must have the same income and wealth, but a broad democratic equality of condition where we build within civil society institutions for class mixing, for people. But then you're getting into ethics, you're getting into moral, you're getting into all of these things. Because जब हम dignify करने की बात करते हैं तो dignify हम चीज़ को किस बेस पे करते हैं? हम dignify इस चीज़ के बेस पे करते हैं ना, जो चीज़ लोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, which again you go into morality then almost. Hello कैसन बा मलिका हिंद मजामा तुम कैसन बा, मतलब का चल लो, हमारे यहाँ तो ऐसे बोल रहे हैं का चल लो है. Demand supply theory खराब हो जाएगा ना. More jobs, more educated people would need more jobs. A vicious cycle. To engage one another from different walks of life, different backgrounds of class and race and ethnicity and caste, so that we come to form a sense that we are in this together, that we share a common life. And part of that sharing. I'm not talking about more educated, I'm talking about more liberated industries. अरे फिर उनको कंज्यूमरिज्म में फंसा देंगे हम. खुद ही बनाओ खुद ही रखो. To form a sense that we are in this together, that we share a common life. And part of that sharing will be national, a sense of national pride. But I don't want to lay exclusive stress, as you seem to, on national identity, because identitarianism, I mean, that, as we've seen, that is a very much a mixed bag at best. Well, my last sense of a common life. Yes. My last book is an attack on identity politics and nationalism versus the civic nationalism that I have celebrated in America and seek to celebrate in India, but which is very much under threat in India today. I understand. I'm with you. love is कट रही चलो बढ़िया कटनी चाहिए. Also, how do you assume people don't want to work? So like the feudal India era, right? I'm with you on that, Shashi. But when you speak of a sense of belonging and community, that can only be understood in the context of a society, and a society, unfortunately, usually is constructed within national borders. That's why I use the word national, and not with a great deal of excitement, because obviously I'm worried that national identity could create more of the same Trumpists who want to see the Donald back in power. Right. So I'm with you on that. I want if you've called it the civic sense of community and nation, rather than the identitarian idea of nationalism, which leads quickly to xenophobia and intolerance. So I think we're together on that, Shashi. But let me push back for one last time, because thereafter I think we'll be on the same page. Isn't it possible for the ideal you've just described to coexist with the ideal of meritocracy? Couldn't unionization, healthcare, education, daycare, all of these things give the underclass the dignity that you are prescribing without throwing the baby of meritocracy out with the bathwater of injustice? What I want to throw out is not removing barriers so that everyone can apply to university, for example. And I certainly don't want to discourage people from applying to university. That's a good thing in and of itself. What I do want to throw out, or question, Shashi, is the notion of moral deservingness that goes with landing on top. That's what triggers the dark side of meritocracy, because that means that even the generous meritocrats, whom you described, will come to see their responsibility, our responsibility, to the less well-off as helping them, but from our perch on high, and helping them in a spirit of hubris, but yes, we earned it, we deserve it, we belong on top, but they're struggling, so surely we can show some generosity toward them. What I do want to throw out or question that is... Geoffrey Manika, were you listening to this? Because I completely missed, completely missed the argument. How do you dignify different jobs, regardless of the money and everything? First was sort of national pride. What else was there? I completely missed it. पीछे जाना I don't think would be beneficial. तुम लोगों ने सुना क्या? It's become central to the meritocratic project, is this sense of inhaling the tendency of the successful, to inhale too deeply of our success, to forget the role of luck and good fortune that helped us on our way. If I could add one thing in are you okay now? Well, Geoffrey, generally... sure. Well, generally, when someone is going through something and you meet them, you don't straight up go like, oh, ab tu kaisa hai? Ab tu kaisi hai? Chill. By the way, मेरा अभी ना इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी में ऐसी वीडियो मैं देख नहीं सकता. इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी में हूँ मैं अभी. मैं एक तो अपने घर वालों की लाइव लोकेशन देख रहा हूँ, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम समवेयर. उसके बाद चैट नहीं सुना, पीछे करो. फक, तुमने भी नहीं सुना.
that was the main point. इसी चीज के लिए तो देख रहे थे पूरी वीडियो. Meritocracy. Hey. अच्छा हाँ, generally when someone is going through something, you don't jump right to it. Deplorables. There's no way you can reach them. They're hopelessly racist and xenophobic, even though the working class to vote for Trump. Whites without a college degree, 2/3 voted. So I think racial resentment had a lot to do with it. It did have a lot to do with it. But if the Democratic Party and if progressive politicians and people like us say that it's only about racism and xenophobia, which is certainly an important part of it. Look at the white supremacists who invaded the U.S. Capitol. Of course, that's an element. But I think that that diagnosis by itself is a recipe for complacence that is dangerous because it lets us, the merit. Send live location. अरे नहीं, मेरे पास उनकी live location है, मैं वो देख रहा हूँ. What do you mean send live location? Democratic credential classes, the progressive. मतलब उनके पास location है घर की, उनको यहाँ आना, and I'm still just looking at the live location. Politicians off the hook too easily for having prepared the way for Trump through deregulating finance, embracing a version of globalization that put a great premium on college education, telling people, if you're worried about wage stagnation and job loss, just pull yourself up, get a university degree, then all will be well. In a society where most people don't have university degree, a four-year university degree, even in the United States, even in Britain, even in Western Europe, the majority of people don't. So building a political agenda that says, I'm okay. I just figured out I had terrible food poisoning, not a brain issue. The way my body works fascinates me beyond measure. What do you mean by that? The way your body works? Of course, like your gut definitely influence all of your, you know. Like I did this, whistle, you know. the solution to inequality is individual upward mobility through higher education, getting into a prestigious place. That's fine for those who can climb the ladder. That's fine for the people, the admirable people you described, immigrants who succeeded. He's saying the ऊपर वाले लोग, even in a meritocracy, should think about the lower segment and uplift them, but not sacrifice much for them too. Oh, that's what he said. Okay. बड़ा ही unsatisfactory सा आंसर लग रहा है. And rose. That's fine. And that's admirable. And that's a good thing. But it's not an adequate politics. And it's part of an attitude toward winning and losing. It creates a society of winners and losers that opens the way to figures like Trump, including the racism and xenophobia. But that's not enough. That's not enough. And what essentially the progressive parties have done is they have become parties of the well-credentialed, well-educated, meritocratic, professional elites, and they have lost the support of most working people who traditionally were their base. It's true of the Democratic... There's a second hour of concern, and she acted like her thing was a non-issue. Now show her the Discord quote I am sending. अरे भाई साहब जॉफरी वर्किंग ऑन मल्टीपल लेवल्स. डिस्कॉर्ड पे कहाँ भेज रहा है यूँ तो बता दे. कहाँ भेज रहा हो? Okay, I still haven't received the quote, Joffrey. What the fuck, man? What the fuck, man? This is nice. I like this one. Sister's Wedding, Nilesh Hit Club. Meetup. Alright, there it is. It says, people settle for a level of despair they can tolerate and call it happiness. Malika Hind, तुम्हारी बात हो रही है, Joffrey कर रहा हो. Joffrey, as opposed to what? Party in the US, of the Labour Party in Britain, of the Social Democratic parties in Europe. And they need to figure that out because otherwise, though Trump is gone, the danger of authoritarian populism is not. And so we can't let ourselves off the hook so easily as saying, well, as Hillary Clinton did, they're a basket of deplorables appeal and of UKIP's appeal and so on. We can't let ourselves off the hook, Shashi, that easily because we actually, our complacence opened the way for figures like Trump. Fair enough. Now I'll lead you to the thrust of your conclusion. Okay, there we go. Finally. Basically, Shashi, bhai should be like, अरे कहना No, finally we are getting to the resolution. He's going to ask for the prescription. Let's see. Because obviously this begs the question amongst those listening to our conversation. Well, okay, so we agree with Michael's diagnosis. How do we act on it? What's the prescription for constructing a fairer society? Now, I've understood you right. You anchor your prescription essentially in your analysis that says that meritocracy essentially banishes the capacity of people to see themselves as sharing a common fate. And the answer to that is we have to forge solidarity. What makes merit tyrannical is that it's all about an individual success and not about the collective common good. And so you're saying let's focus on the dignity of work. I don't know. I sent this to piss her off. मुझे लगा तुम ध्रुव राठी की वीडियो देख रहे होंगे. Thank God मत देखना भाई. ध्रुव राठी ने एक और वीडियो बना ली. क्या हाल है इसमें भाई? Revenge. जॉफरी कौन सी revenge भाई? Let's help people to lead dignified lives. Let's move away from the politics of market faith and globalization into one of community and national identity. But that, first of all, I'm not sure I fairly summarized your view, so I should let you answer the question. Is that a fair
I mean, I got your point about moving away from a society of winners and losers. Is that a fair conclusion? Because that will lead to my next question once you explain. Yes, except for the last sentence, it's a very good account that we should focus less on arming people for meritocratic combat and focus more on the dignity of work. ऊपर लिखा ना था प्रिस्क्रिप्शन क्या था उसका हाँ but I'm hoping he goes into more details. About moving away from a society of winners and losers. Is that a fair conclusion? Because that will lead to my next question once you explain. Yes, except for the last sentence, it's a very good account that we should focus less on arming people for meritocratic combat and focus more on the dignity of work, on making life decent and work dignified for everyone, whether they are credentialed with a university degree or not. The only part of your very good summary I would hesitate a bit was the point about national identity, which is a complicated thing. But the rest of it, yes. And moving broadly from meritocratic competition to what I would call not equality of outcome, not the idea. Yeah, that is the only issue because पुराने टाइम पे जब हर कोई believer होता था in God, you can basically have a dignity of any work. Like whatever work you're doing God's work almost in a sense, right? As long as you're doing good at your work, you're doing God's work. Stoic philosophy के हिसाब से जो तुम हो जो तुम करते हो उस चीज़ को अच्छे से करो and you're doing good work. But in an atheist societies, how do you dignify all works, like all of these kind of different works? I'm just having trouble understanding that. नहीं भाई नहीं बनाई ब्लॉक करो ध्रुव राठी को मत देखना उसका चैनल. That everyone must have the same income and wealth, but a broad democratic equality of condition where we build within civil society institutions for class mixing, for people to engage one another from equality of condition. If they debate for long enough, they will end up at Marx. Everything ends up at Marx. Equality of conditions. Equality of conditions, isn't that extremely close to equality of opportunity? So feudal India was good. मैंने क्या पीछे पड़ा हुआ feudal India? Why feudal India? यार माने क्या बोलने में बड़ा पता है odd लग रहा है. Are you okay if I just call you what we used to call each other? Dignity of all works. Fair enough. Actually, fair enough. But in God-believing societies, dignity wala argument works very well, I think, and I can see how people would do it. In atheist societies, like dignity of work wala mushkil hai na. When I remember a good point that Prakhar made. Go on. ये जो atheistic society में it is difficult ना कि भाई मैं एक जगह गटर साफ कर रहा हूँ साइड से मेरे साइड में बंदा जैगुआर लेके जा रहा है. It's difficult for me to feel dignified. Different walks of life, different backgrounds of class and race and ethnicity and caste, so that we come to form a sense that we are in this together, that we share. हाँ मनी बोलना ब्रो. हाँ वही मैं कह रहा हूँ यार. माने क्या बोलने में तो अजीब लग रहा है. मनी मेरी मनी. नो कोई दिक्कत नहीं है. भाई देख लो जाने दो व्यूअरशिप बढ़ जाएगी. अभी अपलोड हुई है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे. अच्छा ध्रुव राठी की अभी देखता हूँ भाई. Share a common life, and part of that sharing will be national, a sense of national pride. But I don't want to lay exclusive stress, as you seem to, on national identity, because identitarianism, I mean, that, as we've seen, that is a very much a mixed bag at best. Well, but my sense of a common life, yes. My last book is an attack on identity politics and nationalism versus the civic nationalism that I have celebrated in America and seek to celebrate in India, but which is very much under threat in India today. I understand. I'm with you on that, Shashi. But when you speak of a sense of belonging and community, that can only be understood in the context of a society, and a society, unfortunately, usually is constructed within national borders. That's why I use the word national, and not with a great deal of excitement, because obviously I'm worried that national identity could create more of the same Trumpists who want to see the Don back in power. Right. So I'm with you on that. I want if you've called it the civic sense of community and nation rather than. Nobody argues that there shouldn't be equality of opportunity, but the problem is where does the situation stop being an opportunity and start becoming an outcome? Is it education? It is the first. Is it the first job? Yo King, क्या हाल है मेरे भाई? क्या हाल है? मेरे कमेंट नहीं आ रहे. Oh, I'm so sorry. I don't know what to do about it. क्योंकि मैं लाइव चैट पे कर रहा था. मलिका हिंद ऐसे मतलब थोड़े से PG कमेंट्स करो ना. Is it after we have kids? Is it after after the kids complete education? फिर से पढ़े. Nobody argues that there shouldn't be equality of opportunity, but the problem is where does the situation stop being an opportunity? Where does the situation stop being an opportunity? That is what. All right, I'm trying to wrap my head around it. Good night, Nilesh bhai. Good night, bhai. Thanks for joining. देखो मैं अच्छा आदमी हूँ. मैं चाहता हूँ आपका चैनल ग्रो करे ब्रो. आप स्ट्रीम भी रीनेम कर
लेना, अच्छा व्यूअरशिप आ जाएगा. थैंक यू यस मेरे भाई. जीएन बोलने आया था. गुड नाइट भाई, टेक केयर. Nobody argues this should be an equality of opportunity, but but isn't that the same thing as Michael Sandel is saying? Again, maybe इसलिए तूने वो प्रखर वाला argument बोला था. Again, the equality of condition. That's what it means, right? मैं तो जॉफरी भैया की तारीफ कर रही थी. All right. वो फिर मैंने इस चैनल पे बैन कर रखी है, वो नहीं हो सकती. And the identitarian idea of nationalism, which leads quickly to xenophobia. मतलब जॉफरी ये बात तो इसी से रिगार्डिंग कर रहा है ना, like what he said about equality of condition. ये उसने बहुत पहले बोला था, but this is stuck in my head since then. जॉफरी को got that unspoken res. And intolerance. So I think we're together on that, Josh. But let me push back for one last time, because thereafter I think we'll be on the same page. Isn't it possible for the ideal you've just described to coexist with the ideal of meritocracy? Couldn't unionization, healthcare, education, daycare, all of these things give the underclass the dignity that you are prescribing without throwing the baby of meritocracy out with the bathwater of injustice? What I want to throw out is not removing barriers so that everyone can apply to university, for example. And I certainly don't want to discourage people from applying to university. That's a good thing in and of itself. What I do want to throw out, or question, Shashi, is the notion of moral deservingness that goes with lending. गाली के मुझे तारीफ करनी. True, Joffrey. भाई साहस पुरवनी. On top. That's what triggers the dark side of meritocracy. Because people from applying to university, that's a good thing in and of itself. What I do want to throw out, or question, Shashi, is the notion of moral deservingness that goes with landing on top. That's what triggers the dark side of meritocracy. Because that means that even the generous meritocrats, whom you described, will come to see their responsibility, our responsibility, to the less well-off as helping them, but from our perch on high, and helping them in a spirit of hubris, but yes, we earned it, we deserve it. यार बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही नीश्ड आर्ग्यूमेंट है ये. एट द सेम टाइम उतना तगड़ा स्पेसिफिक नीश रेजोल्यूशन नहीं है. डू यू एग्री और डिसएग्री, जॉफरी? The problem he's pointing out is extremely niche specific, which is great. The solution isn't. कर लो, तुम कर लो, आवाज़ में कर लो. सर्च करो गूगल पे, रिएक्ट करो. अच्छा, भाई साहस पुरवनी. एकी भाई पढ़ तो जो मैंने लिखा मैसेज. अरे पढ़ तो लिए, हम तो सर्च भी कर लिए, लेकिन समझ नहीं आया. Yeah, I agree. But we belong on top, but they're struggling, so surely we can show some generosity toward them. What I do want to throw out, or question that has become central to the meritocratic project, is this sense of inhaling the tendency of the successful to inhale too deeply of our success, to forget the role of luck and good fortune that helped us on our way. If I could add one. क्या हाल है जस्ट दोस्त, यू मिस्ड अ गुड थिंग. IG है उसकी ID देखो. अभी देखता हूँ भाई. Thing in support of this idea. यार डिस्कॉर्ड पे भेज दे, फिर ऑन डिस्कॉर्ड प्लीज. See, I think this sense of entitlement. भाई ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है. अगर क्वेश्चन है तो मेरे से क्यों पूछ रहा है? स्टेटमेंट है तो ऐसी बात क्यों बोल रहा है? पूरे नाम से ID होगी. किस चीज़ की, क्या है, मुझे कुछ तो बताओ भाई. कुछ बढ़िया सी रोमांटिक कहानी, किताब, मूवी, शॉर्ट फिल्म बताओ. इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड is deeply connected to meritocracy. The term was coined, meritocracy, in 1958 by Michael Young, a British sociologist, who did not coin meritocracy as an ideal. He saw it as a dystopian scenario because he glimpsed that once we remove barriers to achievement, which is a good and important thing, there would be a tendency for the winners to believe that their success was their due. And even if they managed nonetheless to be generous, it would be in a spirit of looking down. And I guess what I'm trying to challenge is this spirit. But I think maybe he doesn't want to reveal everything. Book promotion है, कौन खरीदेगा फिर? यार लेकिन आई थिंक इन द बुक प्रमोशन, आई थिंक मतलब ये देख के मुझे ऐसा फील नहीं आ रही कि हम बुक में देयर वुड बी वेरी. खैर अगेन एक्शनेबल स्टेप्स तो तुम एज्यूम कर ही नहीं सकते ना. बट व्हाट यू नीड इज अ फुल ऑन आंसर, फुल ऑन सिस्टम. तो आई एम नॉट गेटिंग द वाइब, लाइक यू नो $1 विल बी सून ₹100. ऑलराइट मैन, देख रखी है. ऑलराइट, टाइपो था, सॉरी. सर्च साहस. ऑलराइट, एक मिनट कहीं पुरसवनी.
spirit of looking down, Shashi. Okay, but then, I mean, I totally accept you're coming from the right place. And in fact, your last section talks about how important humility is as a civic virtue, Right. As an antidote to this meritocratic hubris you talk about. But let's say everybody who's listening to you is totally convinced by your argument, and they ask themselves, well, how do we now act on it? And that's become I think that's one of the best lovey-dovey movie of all time, a romantic movie of all time. And that's the best one I've seen, actually. a challenge, because it's not an option easy for an individual to opt out of the tyranny of merit, because that individual will simply lose out to all the others who are racing ahead up the meritocratic ladder. Surely the flaw, if you like, in applying the Sandel thesis on merit is that your conclusions only work if the entire society adopts them in toto, because an individual can't suddenly become, shall we say, committed to the common good and abandon meritocracy if everyone around There you you go. is actually thriving through Yes, the you're meritocratic right. system. You're right, Shashi. It's not only or mainly something that we can do individually at home, so to speak. It requires, and what the book aims at, is changing the terms of our politics, changing the way we conceive society and the economy. We too readily assume that the money people make is the measure of their contribution to the common good. But this is a mistake. And we spoke about hedge fund managers who illustrate how untrue this can be. We have outsourced our moral judgment about what counts as a valuable contribution to the common good to markets. I think we need to Bhai, this is very interesting. But why do you think this guy wrote this book, made this argument? Because I think, let's be real, इसको ही पता है इसके लाइफ टाइम में ऐसा कुछ चेंज नहीं आने वाला, right? Because if nothing, if you just believe people in power, right, rich people, all of these people, they're filled with egos, so they're not gonna follow you on this path. They're not gonna help you create this vision that you have. So he knows इसके लाइफ टाइम में तो ये चीज़ नहीं आने वाली. Still he wrote the book and everything. And I think लोग जनरली इस चीज़ को ना बस बहुत ही जल्दी ऐसे छोड़ देते कि हाँ उसने लिखी है उसने नहीं. It is so amazing that humans just do this. Like he knows this is not gonna happen in his lifetime, and he still does it. That's one of the most fascinating things. बढ़िया. स्वागत नहीं करोगे हमारा नीलू? क्या हाल है शिवा मेरे भाई? I don't know why I love tragic stories when it comes to romance. बचपन में मैं बहुत देवदास देखी थी. रोमियो एंड जूलियट देख लो फिर. We claim it as democratic citizens. You're right. This can't be an individual project. What I'm suggesting, to go back to the image of the ladder, is apart from the project I really like La La Land. I really like that movie. of enabling anyone, regardless of background, to compete, to scramble up the ladder of success. We need to do two other things. We need to notice that the rungs on the ladder have been growing further and further apart. The ladder has become steeper, and that's not a good thing. And we need to question the assumption that the main purpose of politics, or of progressive politics, is to provide a fairer scramble up the ladder, and ask whether that scramble, sponsoring, encouraging, cultivating that sense of competition and scramble up the ladder, that divide between winners and losers, isn't at odds with cultivating a sense of a shared common life, a sense of solidarity, a sense of responsibility for one another that arises when we notice that even though I'm almost certain Malika Hindi must have seen 500 Days of Summer. I'm not that big of a fan of that movie, but everyone loves that movie. But अरे भैया ये क्या कर रहे हो भैया? Yeah, okay, I should be. Thank you very much. Oh my God. भाई साहब. कसम से व्लॉग चाहिए एक जल्द या इस हफ्ते में मिलते हैं भाई. बिन अ लॉन्ग टाइम. डेफिनेटली हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं विदाउट दिस. नरेश दीवार की सीलन भी करवा देना. अरे भी यार होना है मेरे उस बंदे से बात चल रही है बस. वी आर अबाउट टू फिक्स द होल रूम. we succeed, our success is the result of all sorts of luck, good fortune, and indebtedness for which we individually can claim no credit. So that's the humility that can underwrite a public ethic. You're right, it can't just be individual. A public ethic, a turning to recognize the sense. गुलाबी कर दिया. True. मनी भाई डायरेक्ट बात करेंगे हम. In which we share responsibility for one another in a democratic society, and that democracy can only flourish if we cultivate a common life rather than ease the way to enable those who are capable of scrambling up the ladder, even as the rungs on the ladder grow further and further apart. That's wonderful. Well, to end this fabulous conversation, I should tell you for the Indian readers better, listeners better. Talking about meritocracy, it's now a little funny, considering what you have been watching and talking about for the last hour. We are now the cricket season in India, and the great story of Indian cricket in the last generation has been the meritocracy of the brilliant young players from small-town India, unfashionable parts of the country, really poor backgrounds and so on, who through sheer cricketing merit have broken into the national team, have transformed and democratized, as many would see it, what used to be seen as a very elitist sport, and through meritocracy have risen to the top of Indian cricket. And it's particularly interesting because in your closing section you talk about Hank Aaron, the black baseball player, who grew up in the segregated South,
broke Babe Ruth's famous record. You have not seen 500 Days of Summer? All right, then have a watch. Give it a watch. Career home runs, and that was described by many, including his own biographer, as the real meritocracy in his life. That when you say it's a wrong lesson to draw, because the moral of the story is not that we should love meritocracy, but that we should. और मेरा अब लाइव चैट नहीं चल रहा. हाँ तो भाई मत मेरा करो. जाफरी भाई आ जाओ भिड़ लो. नीलेश जो रोज 11 लोग आते हैं उनको 100 मैंडेटरी कर दो. फ्री में थोड़ी ना एंटरटेन करोगे रोज. एंटरटेन ही तो नहीं करता मैं, दिक्कत ही है. डिसम Despise a system of injustice that can only be. नीलेश आज पेट थेरेपिस्ट है. Alright. Malika Hind, did I already ask this? मैं भूल गया. Malika Hind, have you seen the movie Her? That's nice as well. Escape by hitting home runs. Wow, now that's a tough statement. Indian cricket fans will be left scratching their heads about it. But let me end by also quoting you on the English Christian socialist R.H. Toney, who clearly has inspired some part of your vision of a just society, because you argue, quoting Toney, that the alternative to equality of opportunity is a broad democratic equality of condition that enables people of all walks of life to see themselves as participants in a common venture. It's an ideal. I hope it turns out to be a realizable ideal, and that, Michael, has been a great contribution to help us think beyond the career. All right. Where are we with Dhruv Rathi ji? The Pharma Expose, Electoral Bond Scams, the Pharma Files. Is he talking about Arvindo Pharma? भाई आप अगर chaotic हो गए तो अर्पित बाला लगोगे फिर. chaotic हो गया तो चलो. नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है. ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला. नमस्कार दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है. ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं. एक सेकंड. फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड. यूट्यूब बोल रहे हो खासा ज़्यादा कर दिया. वॉकिन फिनिक्स वाले. यस, वॉकिन फिनिक्स वाले. पुष्पानी वैन. एक मिनट भाई किंग, बस ये देखिएगा. Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये कोई एक घोटाला नहीं है बल्कि एक घोटालों का भंडार है जिसके अंदर कई सारे छोटे बड़े स्कैम्स छुपे हुए हैं. कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर सीधे तौर पर जनता के पैसे की चोरी करी गई है, कुछ ऐसे स्कैम्स जहां पर अनवर्दी कंपनीज को सरकारी टेंडर्स दिए गए, कुछ ऐसे केसेस जहां पर टैक्स चोरी करने वाली कंपनीज को खुलेआम चोरी करने दी गई, तो कुछ ऐसे केसेस जहां पर कंपनी से हफ्ता वसूली करी गई. लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी घोटाले हैं जहां पर आम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेला गया. सोले जाना मेरे को जल्दी है. अच्छा चल ठीक है भाई. पुरुषवानी देखना है ना. रुक जा, अभी देख लेता हूँ. मानो ना तुम भी. आए भाई पुरुषवानी से क्या आ रहा है? मुझे एक बार यार या तो लिंक बता दिया, कुछ तो बता ना भाई. कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे ऐसे. पुरुषवानी मैं वो देख रहा हूँ ना तो इंस्टाग्राम पे सर्च करके रैंडम लड़कियाँ आ रही हैं पुरुषवानी लिख के. सुनी है. आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज. आई वाज जस्ट रीडिंग नॉर्वेजियन वुड बाय मुराकमी. ऑलराइट. इफ यू सैक्स नहीं मिल रहा होगा उसके पति को. नहीं, if you really want to read a tragic love story, read 1984 by George Orwell. नीलेश, by the way, अभी NDU के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कमेंट्स पढ़ो एंड लाइक एंड डिसलाइक रेशियो देखो. देखते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट. ध्रुव राठी एकेडमी पर मेरा तीसरा कोर्स लॉन्च हो गया है. Courses. YouTube mastery course. All right. That's what we needed, right? All right. Sahas Purswani, there's the guy. इसकी रील्स देखो भाई, क्या करता है भाई. This is that they have a lot of guns. Knife used in this video is artificial, not real. ये रील नहीं है, ये बहुत ही लंबी रही है. 35k लाइक्स है. 20 फक पूरा देखना. ओह सॉरी पहले कैप्शन पढ़ लो. Animal Kingdom. Thanks for watching. The video is just for fun. The knife used in this. ये knife है, guns लग रही थी. Artificial, not real. क्यों चाहता है तू मैं ये देखूं? लेकिन क्या देख के पता लगा. I guess video only for not real. Gotcha.
अरे बस देखो समझ जाओगे. सॉरी भाई सॉरी. किंग मुझे कुछ गलत लग रहा है. मलिका हिंद. भाई दिस बेटर बी वर्थ इट. किंग मैं पहले ही कह रहा हूँ. क्या है, कहीं दिन है कहीं रात है, ये क्या हो रहा है? सुबह हो गई चलाते चलाते. What, they're gonna have sex? अच्छा. क्या हो रहा है ये? भाई क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा. Fuck you, King. Are you showing me a parody of Animal? Yes, you are. Gore warning. Okay. ये गुंडा बनेगा. गिर जाऊं, चाहे मर जाऊं, कोई गोली नहीं चलेगा. इसे सिर्फ मैं मारूंगा. That was the funniest thing in the movie Animal. भाई वो आगे जब वो लेके आता ना वो खंजर सा सारे मुखोटे वालों को मारने के लिए, बॉडीगार्ड्स पीछे गाना गा रहे हैं यार. कम ऑन. ड्रिफ्ट भी नहीं लग रही है रियल वी ड्राइव से. यार इसमें अगर कोई अच्छा पंच लाइन नहीं हुई ना, अगर ये ऐसे ही खत्म हो गया, let me know after this check out his photos with. Fuck you, King. ये खत्म क्यों नहीं हो रही? अरे 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 हो तेरी. किंग तेरी वीडियो है ना सर बताइए, तेरी वीडियो है ना, अपनी वीडियो है ना तेरी. अरे 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 सूरज से ये तेज हवा है जमाने से तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से. पूरी कौन फिल्म दिखाएगा थोड़ी देर में. अरे अरे ये लो शुरू हो गई मलिका, ये शुरू हो गई. अरे अच्छा ओके ओके ओके. Are you just showing me a fucking? It's not even a parody. Arilesh, how are you doing today? कल कहाँ था? कल यार थोड़ा थका हुआ था. जन्म भविष्य कहाँ है? Do the needful. अरे यार ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ पूरी किंग ना. आई कांट लुक लाइक सलमान खान. बहुत सैक. गोटियां गिर गई. ओ मास्टर लॉक लगा दिया, मास्टर लॉक लगा दिया भाई ने. अरे अरे बस 15 सेकंड वेट. सारी दुनिया जला देंगे. देखो इंटरेस्ट आ रहा. भाई किंग यू बेटर मेक इट वर्थ इट. तेरी भाई कौन सा अमीर आदमी है जिसने 1000 सुपर चैट किया? यार मेरा बचपन का दोस्त है. Now I owe him a lunch or a dinner. किंग मैं कसम से बहुत गालियां दूंगा. किंग मैं तेरे बैन कर दूंगा चैनल से.
क्या हाल है मोहित? थैंक्स फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। वैसे कितनी बढ़िया है ये सही में। क्या हाल है राज भाई? नीलेश ये यूट्यूब दोस्ती में से कमीशन निकाल ले रहा है। कैपिटलिज्म सही है। ट्रू ट्रू, दोस्ती में से कमीशन निकाल रहा है। ट्रू। डिड यू वॉच हैज बीन वाच वीडियो ऑन एल्विश वर्सेस मैक्सटन? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सारी दुनिया जला I won't speak for someone else's finances, just those. जब पहली गोली लगी तो तेरी यार मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा किंग। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं रील सोच के देखने आया था। अरे यार Dad bod कहते हैं उसको, मलिका हिंद। If you didn't know, that's the most attractive thing girls find about a guy. All right. साथ का बड़ा दूसरे को तोड़ रहे हैं। ओ भाई वो कह रहे थे पिछले 2 घंटे से लड़ रहे हैं मूवी में। ओ भाई यू आर जस्ट रिमाइंडिंग मी हाउ मच आई डिडंट लाइक द मूवी एनिमल। देन यू शुड वॉच इट। बस शुरू के 2 मिनट देखना, उसके बाद कुछ खास नहीं है। क्या चीज़ मोहित? किंग इज एजिंग विद नीलेश का टेम्पर। गुड, बट आई सपोर्ट एजिंग। वी सपोर्ट एजिंग ऑन दिस चैनल। दादाजी ने बोला तू अपना खून है, भाई है तू मेरा। मैं रुक जाता हूँ, तू रुकेगा? बोल। मेरा भाई it's not a financial thing, it's a nice gesture from a friend. Just those. Even guys find things attractive about guys. Even guys find that thing attractive about I maybe you know Joffrey, I don't know. नीलेश किंग को आपका कोई राज पता है? आप उसका रिक्वेस्ट इतना सीरियसली क्यों लेते हो? मैं कहाँ लेता हूँ? बबले दिल नहीं, बबले दिल। बोल नहीं सकता। इतना फुद्दू लगा था ना मुझे ये सारा सीन देखने में मूवी में। I'm talking about Harsh Benwal's new video. Oh, okay. तू साइन लैंग्वेज, मुझे साइन लैंग्वेज आती है। बोल बोल के तू पापा के पीछे नहीं रहेगा। बस बोल, बचपन से लेकर आज तक पापा के संग में एक ही दे दे बस इसका। नहीं बताया। बोल कि तू रुकेगा? अब क्या बहुत गंदे से VFX आने वाले हैं क्या ब्लड स्पिल होने के? नहीं वो भी नहीं। He looks like he's bored. He's just bored to be here. Look at the neck. It's like he's fingering his neck. सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और हमें से ज्यादा देख नहीं सकता। ट्रू ब्रो दिमाग यार स्टाइल थोड़ा कैजुअल है भाई। बहुत कुछ लग रहे हो, क्या बात है यार, कंटेंट देखने को मिल रहा है ना भाई। राज तुम बताओ क्या हाल है? फुकरा वर्सेस रजत लाइव चेस। ऑलराइट विनय कुमार ब्रो, वो बस जेस्चर है, चैनल भाई का अच्छा लगता है दैट्स वाई, वरना भाई यार ये बात। मनी MMA कर रहे तू? Are you doing it? Now look at this. Hold on guys, one second.
नीलेश तू कब लिखेगा ऐसा कुछ? मेरी औकात नहीं है मैं ऐसा कुछ लिख दूँ. He went to create a summit and met who? It doesn't matter. Fuck you, King. That's the thing. That's what you wanted to show me. कि किससे मिला है क्रिएटर समिट में? Yeah, who gives a shit? I don't give a shit. Fuck you. King भाई साहब कितना हरामी हो तुम. I don't know who this is. Arvind, okay. मतलब अगर संदीप रेड्डी वांगा और रणवीर कपूर दिखते हैं, then I'm like fine. Who is this? I don't know. If he was with संदीप रेड्डी वांगा या फिर रणवीर कपूर, then I would be like कि हाँ भाई उन्होंने मारा नहीं इसको. और good on this guy यार, ठीक है. With this acting. अरे क्या फर्क पड़ता है? All of these creators, all of these things are completely stupid. React on Aishu speed fight in WWE. All right. After so many days आपके chat box में आया. राज शर्मा वैसे तू आता रहता है एक दो दिन गिनने. नीलेश तो हर कमरा इतना अलग क्यों लग रहा? मम्मी से साफ करवाया ना? नहीं मैंने खुद साफ करता हूँ मैं, ठीक है, फालतू करने की जरूरत ना है, खुद साफ करो. मैंने ही मेट अदर बैड क्रिएटर्स तो खुद साफ करो. दिख रहा हो यू सब? सी हल्के में ले रहे. नंबर ऑफ स्पाइन परमानेंट डैमेज के फाइट से पहले नॉट रिकवर्ड येट. तो क्या सीन है उसका? लाइक व्हाट डू यू मीन परमानेंट डैमेज? ऐसे वाला है क्या? नहीं वो तुमको राम राम करने आता हूँ. अच्छा हाँ तो बस वो करके वो कर दिया कर भाई. भाई साहब किंग. तो the YouTube blueprint. अगर आप YouTube को एक पार्ट टाइम जॉब या फुल. अच्छा हाँ एस चला गया क्या? इस मतलब यार इस कोर्स बेचने में डेफिनेटली कुछ गलत थोड़ी है. जा हम जानत तुम जैसा मौला को सेल्फ लव हो रहा. क्या बात चल रही चैट पे? भगवान शीट. Fuck you, Joffrey. You even have a problem with that? There you go. There you go, man. Hold on. You know what? बस ये दिख रहा है मैंने क्या पहना हुआ. मैंने एक ये कौन सी ओवरसाइज टी शर्ट के नीचे कच्चा पहना हुआ. That's the only issue. ये ले जॉफरी, खुश है तू अब? Fuck you, जॉफरी. Fuck you. क्या क्या मिस करा मैंने? It was better than original movie. Bhagavad shit for Anand Raghunath. Fuck, best book ever. All right, fuck you guys. This is the best book ever written by any being in the known universe. All right, and the unknown universe too. And the multiverse, right? Oh yeah, sexy. By the way, isn't Anand Raghunath, isn't he an atheist himself? I think that's what he claims, right? Nilesh deck of cards वाली आदत अभी तक नहीं गई. दिख रहा है क्या? नहीं वो कार्ड्स नहीं, वो तो कुछ और है. फ्रैक्चर थे छोटे मोटे, डिस्क खत्म हो गई. एक और एक बल्ज है, एक स्लिप है. फक मैन. तो कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी? अरे भाई सारे WWE मूव्स ट्राई किए मैंने नीलेश के. नीलेश ने एक टाइम पे फोटोज पड़े हैं अभी तक. याद है, पूरा याद है यार, पूरा याद है. एक बार भाई साहब हम लोग जिजित्सु ट्राई कर रहे थे एंड मैंने क्या याद है, लाइक आम बार या तो तूने मुझे लगाया था या मैंने तुझे लगाया था, एंड आवाज़ आई थी ठक और दोनों की फट गई थी. भैंस की यहाँ गया हाथ. भाई साहब गंदी फट गई थी उस टाइम पे पार्क में. कल का क्या प्लान है? संडे है, कल कुछ नहीं प्लान है यार, काम करेंगे.
छोटा मोटा जो काम करते हैं वो 1000 का सुपर चैट नहीं करते एंड आई अंडरस्टैंड बट आई डोंट सुपर चैट। तो क्या हो गया चेस? छोले कुलचे दिल्ली में सब यही खाते हैं ना? नहीं ऐसा नहीं है। नीलेश भैया आप तो दिन पर दिन मोटे हो रहे हैं। नहीं यार मैंने कपड़े से मैं दिन पर दिन सेम हो रहा, बट हाँ मैं मोटा हूँ अभी। क्या ये सेक्स है? नीलेश के घर में सॉक्स कौन पहनता है? यार बताता हूँ। ऑलराइट देयर इज अ फकिंग स्टोरी। ओके फक यू लाइक दैट्स द ओनली थिंग। भाई मैं बता नहीं सकता। अभी ना स्ट्रीम करने से पहले मैंने खाना ऑर्डर करा था, ठीक है, और मैं यहाँ पर सॉक्स पहन के बैठा था। सॉक्स और ये वाली चप्पलें, ठीक है। मैं खाना जब बाहर आया ना मैं सॉक्स और चप्पल उतार के गया हूँ, ठीक है। नाउ हियर्स द थिंग, मेरा कंप्यूटर है यहाँ पर, मैं कुछ भी चीज़ टच करूँ और अगर मेरे पैर ज़मीन से टच करें तो करंट लगता है, मुझे अर्थिंग होती है, ठीक है। वो चीज़ ठीक नहीं करवा रखी अभी तक, तो इसलिए आई हैव टू कीप द स्लीपर्स ऑन ऑल द टाइम, राइट। आई एम सो सॉरी फॉर द फकिंग हेयरीज लेग्स अनलेस यू फाइंड देम अट्रैक्टिव। उसके बाद अब मैं चप्पल पहन के रखूँगा तो यहाँ पर बैठे बैठे पूरे पैर ना वो पसीने हो जाएगा मुझे, ठीक है। आई स्वेट, ऑलराइट फक यू, आई स्वेट। सो दैट्स वाई आई एम वेयरिंग द स्लीपर्स एंड दैट्स वाई आई एम वेयरिंग द सॉक्स, ताकि मैं बैठ सकूँ बिना करंट खाए और क्या, और मैं वो पसीने वाला इशू ना हो, राइट। मैंने कुमार नीलेश जानता है यहाँ लोगों को फीट फिटिश है। नीलेश भाई, यू आर वेयरिंग सॉक्स इन योर होम। ओह माय गॉड, व्हाई डू यू गाइस केयर सो मच अबाउट सॉक्स? दिल्ली में सब मोमोज खाते हैं, जो नहीं खाते उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। चुंची के मोमोज, किसके मोमोज मुझे पता भी नहीं क्या। तूने लगाया था आम्बर एंड बस चटका था शोल्डर, बट जो फटी थी दोनों की घर जाके पिटेंगे भाई मुझे। हाँ मैंने लगाया था, राइट, मुझे याद है। आम्बर लगा रहा हूँ, चारों से ठक आवाज आई, दोनों ना उठ के अचानक से दूसरे थे हो। फिर उसका तू नहीं बोला था कि अरे क्या हुआ? मैंने क्या हुआ, टूट गया? नहीं चल ठीक है। आई थिंक वी कंटिन्यूड आफ्टर दैट, डिड वी नॉट? सेक्टर 18 के आंटी के मोमोज। झूठ बोलता है, इसने पैरों में मेहंदी लगाई है, ट्रू, और हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा नहीं रहा। ये सॉक्स किंग को सुना दो। हाँ हरकतें तो ऐसी थी किंग की आज। दिस अर्दन प्रॉब्लम इन योर हाउस, इलेक्ट्रिशियन से ठीक कराओ। नहीं यार, कभी कभी बीच में करंट लगता है, अच्छा लगता है। अनएक्सपेक्टेड प्लेजर्स इन लाइफ, यू नो। फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए। इस 7.5 घंटे के हिंदी के कोर्स में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाता हूं जिनकी आपको जरूरत है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने। बाय द वे, फॉर दोस गाइस हु डोंट नो, हम लोग ये कर रहे थे पार्क में हमें और माने क्या, एंड ऐसे मैंने आर्म लॉक लगाया एंड ठक करके आवाज आई और हमको लगा कि ये हो चुका है, बट फॉर्चुनेटली नहीं हुआ था। सो या, by the way, Tony Ferguson did not tap to this. This guy is a fucking freak. 4 साल हो गए, होपफुली दिस सितंबर तक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सब ठीक है। दैट्स फकिंग ग्रेट मैन। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ने वाली है, आप लोग कैसे रहोगे वहाँ पर? क्या कर सकते हैं? इलेक्टोरल टॉर्चर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कूपन कोड के साथ। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो भगवान की मर्जी थी। मैं ऐसे किस तरह पूरा सोच कर देखो, अगर कोई इंसान खराब क्वालिटी दवाइयों की वजह से मरता है तो क्या आप इसे भगवान की मर्जी कहोगे? इमेजिन करके देखो, अगर सरकारी रेगुलेटर्स किसी कंपनी की खराब क्वालिटी की दवाइयों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से लोग मारे जाते हैं, सुनकर लगेगा कि किसी डार्क पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म का प्लॉट हो, लेकिन अफसोस ये सच्चाई है दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखो जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पुला ने लिखा था और इसे पब्लिश किया गया था लाइफ मिनट में दिसंबर 2021 में। ये रिपोर्ट हमें 9 मई 2021 का एक किस्सा सुनाती है। देश में कोविड की सेकंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आती है नर्सिंग स्टाफ से। कॉल पर बताया जाता है कि 2 पेशेंट्स में बड़े अजीबोगरीब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बुखार के मारे वो कांप रहे हैं और अचानक से उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे गिर गया है। इन दोनों पेशेंट्स को एंटीवायरल दवाई रेमडेसिविर का पहला शॉट दिया गया था और ये रिएक्शन सिर्फ 1 घंटे के बाद उनमें देखने को मिला। कमाल की बात ये थी कि एकलौता इंसिडेंट नहीं था। कुछ ही दिन पहले जितेंद्र पाल ने देखा था सेम चीज हो रही थी लाइफलाइन हॉस्पिटल के 4 पेशेंट्स के साथ। इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला इन दोनों सॉरी टू बट मैंने एक चीज़ देखी थी रवीश भारत जोड़ो यात्रा में, तो रवीश कुमार लाइक डिड ही इंटरव्यू राहुल गांधी और डिड ही जॉइन द यात्रा? इफ ही जॉइन द यात्रा, हाउ कैन ही क्लेम टू बी न्यूट्रल? सो इफ एनीवन नोज एनीथिंग अबाउट इट प्लीज लेट मी नो। ये हमारे जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखे रवीश कुमार। तस्वीर की सच्चाई जान लीजिए। मलिका हिंद, आर यू सीइंग व्हाट आई जस्ट डिड? यू सी व्हाट आई जस्ट डिड?
क्या पढ़े हैं हम? अरे वो टैब्ड इधर. ट्रू. CR Patel, MP of Surat criminal, 400 crore bank fraud. All right. Raj Sharma, who told you I have college? You mean okay? Gotcha. Mafia. Aki bro. एक तो रणवीर अलाहाबादी एसोसिएशन खत्म नहीं होता सबका. To an exercise that a psychologist taught me. Just name 3 animals. This is so fucking stupid. देखिए मैंने like this guy, oh my god, I think this guy wants to, oh my god, no, I know that, I don't think that, I know that he leans into the meme. He definitely leans into the meme. ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से मैंने स्ट्रीमिंग शुरू करी तब से मैं कह रहा हूँ this guy leans into the meme. You guys are fucking stupid enough to think that this guy is stupid. He's making you fools. तुमसे व्यूज बटोर रही है ऐसे कर करके, बट अच्छी बात है. भाई ध्रुव राठी तब पीछे ही बढ़ गया है. 400 की 350 करवा के ही मानेगा. ट्रू. दोनों हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को सेम दवाई का बैच दिया गया था. बैच V100167. इसे गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था. इस दवाई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोक्योर किया था इस कंपनी से, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि पेशेंट्स में रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स ने इस बैच की दवाई को यूज करना बंद कर दिया. डॉक्टर्स ने फैमिलीज को बताया कि वो कोविड पेशेंट्स के लिए दूसरे ब्रांड की दवाई इस्तेमाल करें. जितेंद्र पाल ने लाइव मिनट को बताया कि एक बार उन्होंने ये दवाई यूज करनी बंद करी तो पेशेंट की कंडीशंस इंप्रूव. साइकोलॉजिस्ट संदीप माहेश्वरी. भाजपा 2. अरे तेरी भैंस की आंख. इसको भाई मीम सेक्शन वाले भेजो. यूरा हमारा मीम सेक्शन है, यहाँ भेजो. किसने भेजी है? माफिया MJ ने. नीलेश तक राइट का प्रोपेगेंडा बराबर पहुंच जाता है. अच्छी बात, मेरे दोनों के प्रोपेगेंडा बराबर पहुंचता है, राइट के भी लेफ्ट के भी. वेट व्हाट? ओके सो यू फाउंड इट ऑन इंस्टाग्राम. फकिंग हेल डूड. ये तो सबसे कौन ध्रुव राठी. लेकिन सिमिलर कहानियां उत्तर प्रदेश के कई सारे और हॉस्पिटल से भी आ रही थी. झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज. कुछ भी कर लो तुम लोग, आएगा तो रोड पे बोल रहे. मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और वाराणसी का आशीर्वाद एनिपेक्स हॉस्पिटल. 7 और 9 मई के बीच डॉक्टर अनुज कुमार जो एक और हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन्होंने भी सेम चीज रिपोर्ट करी. 5 पेशेंट्स जिन्होंने इस कंपनी की रेमडेसिविर खरीदी थी V100156 बैच की, उन्हें अचानक से फीवर हो गया और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी. डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि इवन दो कोविड के सिम्टम्स सिमिलर थे, लेकिन यहाँ पर बताना काफी आसान था कि दवाई की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी. कुछ ही दिनों बाद बाकी और स्टेट से भी ऐसी खबरें आने लगी. राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार पेशेंट्स रेमडेसिविर लेने के बाद और बीमार पड़ जा रहे थे. इन सभी दवाइयों के बैचेस एक दूसरे से काफी सिमिलर थे. V100153, 156, 166, 167, 170. ऊपर से ₹1 का निफ्टी में कॉल लिया था. 10,000 शेयर, 100,000 शेयर, उसे देने 160 में सेल कर दिया. फक मैन, ऑसम. अरे डिस्कॉर्ड भेजो, आई विल जॉइन इन 2. यार लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहला वाला लिंक. या फिर L100148. इन सभी केसेस में एक ही कंपनी ने इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया था, कैडिला. सरकारी ओन्ड प्रोक्योरमेंट कंपनी. एड होमिनम पे कन्फ्रंट कर ना अब भाई. अब मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई. कौन सी वाली बात पे कह रहे हैं जॉफरी? मैंने ध्यान ना दिया. इतना ध्यान से तेरे दिख रहा है. मैं नेपो नीलेश. फक यू जॉफ. दवाई की वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही. How was that for an ad hominem? Fuck you. कुछ ही दिनों बाद बाकी और स्टेट से भी ऐसी खबरें आने लगी. राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार पेशेंट्स रेमडेसिविर लेने के बाद और बीमार पड़ जा रहे थे. इन सभी दवाइयों के बैचेस एक दूसरे से काफी सिमिलर थे. V100153, 156. कौन सा एड होम बता तो सही. लेकिन 166, 167, 170 या फिर L100148. इन सभी केसेस में एक ही कंपनी ने इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर किया था, कैडिला. सरकारी ओन्ड प्रोक्योरमेंट कंपनीज थी जिन्होंने इन दवाइयों को खरीदा. ढेर सारे हॉस्पिटल्स ने इस चीज को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के स्टेट रेगुलेटर्स ने ज्यादा कुछ किया नहीं. सिर्फ बिहार के रेगुलेटर ने यहाँ पर एक रेड फ्लैग रेज किया. इन्होंने इस कंपनी की V100167 बैच की दवाइयों को टेस्ट कराया और पता चला कि एक्चुअली में इन दवाइयों में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे. वो कंपाउंड्स जिनकी वजह से इंसानों को फीवर हो सकता है और एक्सेस में लिया जाए तो सेप्टिक शॉक भी लग सकता है. जब ये बात सामने आई तो अक्टूबर में पटना सिविल कोर्ट में केस भी फाइल किया गया इस कंपनी के अगेंस्ट. बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में लोकेटेड थी और गुजरात FDCA की रिस्पांसिबिलिटी थी ये चेक किया जाए. राजस्थान गए हो कभी? नहीं यार, कभी नहीं गया. नाम भी नहीं. दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर रही हैं या नहीं कर रही. इन्होंने ही एक्चुअली में लाइसेंस दिया था इस कंपनी को ये दवाई मैन्युफैक्चर करने के लिए. और जब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि इनकी कुछ दवाइयां सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं, तो बिहार के रेगुलेटर ने गुजरात के FDCA को भी इन्फॉर्म किया था और इनकी रिस्पांसिबिलिटी थी टेस्ट करना इन बैचेस को. लेकिन इन्होंने कोई टेस्टिंग नहीं करी. जॉइंट कमिश्नर ऑफ गुजरात रेगुलेटरी लैब ने मिंट को बताया कि जो खराब दवाइयों के बैचेस थे वो इनकी लैब में कभी पहुंच नहीं पाए टेस्टिंग के लिए. गुजरात FDCA के कमिश्नर से बार-बार सवाल किया गया कि इनके डिपार्टमेंट ने दवाइयों की टेस्टिंग क्यों नहीं करी, लेकिन सवालों का कोई जवाब नहीं आया. देश के ड्रग्स बताएगा नहीं बेशरम जॉफरी कौन सा वाला एड होम. अधिक बातें करता जॉफरी. मुझसे सीखो, पूरा कॉन्टेक्स्ट देके बात कर. एग्जैक्टली लड़कियां बोलती रहता है ना. कॉस्मेटिक्स कानून के अनुसार हर एक खराब Yes, I'm gonna laugh at my own fucking joke. Alright, there's no one to laugh at me right now.
इस दवाई की उसे वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं कि गुजरात के एफडीसीए ने उन दवाइयों को वापस लिया हो। इस कंपनी कड़िला के स्पोक्सपर्सन से जब सवाल किया गया इन सारी रिपोर्ट्स को लेकर तो उन्होंने इन सारी चीजों को डिनाई किया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए। ये सब होने से 6 महीने पहले नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया। नीलेश के दास भी बोला ना वो, कौन बोला, कब बोला, कितनी देर पहले की बात है? किसका? ध्रुव बोला किसी को? यो शुभदीप, क्या हाल? Soumya today I used FL Studio for the first time and made a simple. That's awesome, man. Awesome. Hi, Shubh. देख रहा है मलिका हिंद तेरे से तब तक बात करती रहा, फिर जब तक शुभ नहीं आता, देख ले तू। दिया था कि रेमडेसिविर को तू एड होम्स गिनते रहे लोगों के। तो हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में 35 अलग-अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव। डिस्कॉर्ड पे आवाज तो आई थी, मीम्स की है। टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। क्या? वाओ, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। यार बेचारे तैयार होके जा रहे हैं। तैयार होके जा रहे हैं। वाओ, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। एक तो ये लॉन्डे है ना, लॉन्डो को कैमरा आ जाता है सामने, समझ नहीं आता क्या करे। लॉन्डो की ऐसी फट जाती है ना जैसे ही कैमरा सामने आता है। हाँ, ये लेफ्टिस्ट लोग बात नहीं करते ना, ऑफेंड होते रहते। ट्रू, बोली गई। अरे लव यू जाफरी भाई। This was nice. क्यों ये मुझे सिर्फ इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि एक तो ओके लाल लीना फेयर, बट ये जो लड़कों की एक्चुअल में फटती है ना कैमरा सामने आता ही। वाओ, नीला टॉयलेट और लाल बाथरूम के लिए। शुभ कहाँ रह गया था? यो मानिक, भूल गए भाई, अब तो डिस्कॉर्ड चलता कैसे है? कोई नहीं, ऐसे ही चलता, सही चला रहा है। नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अप्रैल 2021 की सरकार की प्रेस रिलीज को देखिए। इस दवाई को ओरिजिनली एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था और इंडिया में 7 इंडियन कंपनीज को इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था। अब आप पूछोगे दोस्तों कि इस सब का नीलेश की तो नहीं फटती। नहीं मेरी भी फटती है। मैं लाइक आई एम हॉरिबल एट टेकिंग फोटोज। नीलेश भाई, विवेक डीएम का रिप्लाई नहीं दे रहा, रेडिट अकाउंट डिलीट कर दिया। हाँ, तूने कहाँ फाड़ दी उसकी? भाई साहब जाफरी, फक यू यार। भी चूतिया है जाफरी, तू हरावे कितना साले गिल्ले, एड होम्स गिल्ले। फॉर दोस्त हु डोंट नो, इस चैट पे काफ़ी लोग एनोनिमस है। मलिका हिंद, जॉफरी और भी एनोनिमस लोग आते हैं। कई बार मोदी जी भी आते हैं, कई बार मेलनी जी भी आती हैं, राहुल गांधी जी भी आते हैं, एनोनिमस अकाउंट्स। जॉफरी ने, और जो विवेक है, विवेक बिंद्रा अकाउंट है, जॉफरी ने उस बंदे का पता नहीं कहाँ से रेडिट ढूंढ लिया और वो अब नहीं आता। तूने मेरा व्यूअर डिलीट करा दिया साले। तो फिर ओएफ पे कैसे आते हो आप यार? मलिका हिंद सबके सामने भाई, मैंने उससे इसीलिए बताया था कि ही शुड नो दैट आई नो। व्हाई डू यू वांट टू प्रैक्टिस पावर ओवर हिम? यू फकिंग यू वांट टू प्रमोट कम्युनिज्म थ्रू विवेक बिंद्रा। Alright, we got a meme. Eyelashes here are different, what? मैं बाकी बालों जैसा नहीं हूँ, हम अलग हैं, फर्क है। मैं शैम्पू नहीं हवाओं के साथ बहता हूँ, मेरे कंधों पर इनके सपनों का भार है। कोई भी सपना, सक्सेस, वर्ल्ड पीस, 2 थैली टोंड दूध, मेरी 7 mm की लंबाई इनकी जिंदगी फिक्स कर देगी। That's nice. Nice dancing. He has the right to know. You fucking dickhead. I did the right thing now by telling him that I accidentally found him. Did you accidentally find him or did you stalk the shit out of him? मुझे लग रहा है मेरा अकाउंट भी ना ढूंढ ले। True.
इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। लेकिन वो कनेक्शन बताने से पहले आप ये क्रोनोलॉजी एक बार ढंग से समझिए। पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने WHO के एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात FDCA के द्वारा। चौथा, 5 अलग-अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई के खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे, ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात FDCA ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी, और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। वैसे भी एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या? इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए जो उस वक्त राजस्थान में पावर में थी, और 8 करोड़ रुपए बीजेपी की एलआई SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी डोनेट किए जो 2019 से सिक्किम में पावर में। इस पॉलिटिकल पार्टी को तो 5 कंपनी से डोनेशन मिली थी, और उनमें से 4 कंपनीज फार्मा कंपनीज थी। सिक्किम को एक फार्मा हब कंसीडर किया जाता है, और देखकर लगता है कि SKM ने भी इसका पूरा फायदा उठाया। जाइडस कैडिला भी दोस्तों इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है, इसके अलावा एक फार्मा कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसे 2022 और 2023 के बीच में 5 नोटिस दिए गए सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की वजह से। इनमें से 4 नोटिस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे। इस कंपनी जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की दवाई थी उसे सब स्टैंडर्ड बताया गया। और अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा के जरिए जानते हैं कि इस कंपनी ने 9.75 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी नवंबर 2022 में, और इन सारी बॉन्ड्स को बीजेपी ने इनकैश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया क्या है विनोद? Isn't it weird now we have memes on Instagrams now only? लेता हूँ, कल से पक्का नहीं हिलाऊंगा। आज घर पर कोई नहीं है, हिला लेता हूँ। इतना दिन से हिला रहा हूँ, थोड़ी कुछ हुआ है। एक बार और हिला लेता हूँ, थोड़ी कुछ होगा। आज मुर्गा खाया हूँ, हिला लेता हूँ। आज वीडियो डाउनलोड किया हूँ, हिला लेता हूँ। एक बार हिला लेता हूँ, शाम में दुबे। I always feel भाई ये लोग जैसे रिएक्ट करते हैं ना, like I'm doing the same fucking job right now, but जैसे ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, you're obliged to laugh and this and that and this and that, क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि at least you're providing some sort of additional content, otherwise तो तुम उन्हीं की वीडियो चला दो ना ऊपर. And this is my attempt at providing content, like criticizing the guy who's just looking at it laughing. हमारी चैट के लोग इतने अच्छे रिसर्चर हैं कि they can even find cancer, HIV, etc. जैसी बीमारियों का क्योर। स्पॉन्ज खा लूं भाई, जॉफरी करेगा ना, तू रिसर्च करेगा ना, डॉक आज बहुत मन कर रहा है, हिला लेता हूँ। आज 4 बार खाना खाए हैं, हिला लेता हूँ। 2 दिन। What is this guy contributing? What am I contributing? Nothing. We're all a bunch of fucking liars. अरे उसमें मुझे एक पोस्ट भेजा था, SS भेजा था कि I posted this 2 years ago. मैंने उस पोस्ट के एक फ्रेज गूगल नहीं किया, रेडिट किया तो पॉइंट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो वही पोस्ट खुल गया रेडिट पे। HIV हैज अ क्योर, इट्स जस्ट नॉट फंक्शनल। I didn't get दिन से नहीं हिला रहा हूँ, आज हिला। Yeah, you're not contributing anything. Neither am I. वो कोई बंदा लाइव था भाई, he is a streamer, relatable as fuck. Okay. Who is this guy? Risha is live official. Risha is live कौन है ये देखते हैं। ऋषभ नाम है भाई का। यार देखो शॉर्ट्स डाल, ओह नहीं, fuck you नीलेश, fuck off। अच्छा गेमिंग करता है भाई मेरा, ऑलराइट। मैं सोच रहा था ओके, मैं सोच रहा था गेमिंग ना करता, कुछ वैसे करता, बात करते भाई से। बाय द वे नीलेश, हाउ इज योर कॉन्स्टिपेशन? निकल गई, ढीली डाली होकर निकल गई। हमारे चैट के लोग कितने थे? अरे उसमें एक दैट HIV हैज़ अ क्योर। भाई HIV का क्योर मिले तो बताना, मेरा RK दोस्त है नीलेश, बहुत परेशान है बेचारा। ऑलराइट, देखता हूँ आसपास कहीं मिले तो बताता हूँ। Theoretically, it's possible to cure HIV. It's just not functional cure. Oh, okay. I thought you were making a joke. By the way, Nilish, how's your constipation? And then I acted all cyber Chad, and I think he got scared. He might have gotten scared. You scared the shit out. But जो ये कैसे बात है? जो उसका Reddit तुझे मिला, does that reveal any of his identity? I'm not gonna ask you his identity. I'm just saying like because then it would be more obvious why he got scared. Bro, what you have ordered? कुछ पहले बर्गर किया था यार विनय कुमार, वही जो मैं खाता हूँ बर्गर जैसे छाले होते रहते हैं मेरे, खाता रहता हूँ मैं, हॉट एंड चीज़ी वाला बर्गर किंग का। बहती हवा सा था वो,
इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी थी कुछ साल पहले। मैं पूछना चाहूंगा कि यही आपका फिट इंडिया? एक और गुजरात बेस्ड कंपनी को देखिए, टोरेंट फार्मा नाम से। इसकी एंटी प्लेटलेट दवाई डेप्लाट 150 ने सैलिसाइलिक टोरेंट फार्मा एसिड टेस्ट फेल कर दिया था। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खराब क्वालिटी का बताया 2018 में। अक्टूबर 2019 में अमेरिका का जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस कंपनी को वार्निंग दी कि बार-बार इनकी क्वालिटी रिलेटेड फेलियर्स हो रहे हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और आगे क्या देखने को मिला, मई 2019 से जनवरी 2024 के बीच में इस कंपनी ने 77.5 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। इसमें से मेजॉरिटी पैसा 61 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गए। अमेरिका तक ने जब इस कंपनी की दवाइयों को लेकर वार्निंग दी थी तो इंडियन अथॉरिटीज को कम से कम इंस्पेक्शन तो करना चाहिए था, लेकिन गुजरात में मौजूद बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक और मेजर फार्मा कंपनी सिप्ला को 4 शो कॉज नोटिस मिले उनकी दवाइयों को लेकर। अगस्त 2018 में जब इंस्पेक्शन किया गया तो इस कंपनी का एक आरसी कफ सिरप था जो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाया। जुलाई 2021 में इसे नोटिस मिले 2 बार अपनी रेमडेसिविर दवाई को लेकर। इसमें पाया गया कि इनकी रेमडेसिविर दवाइयों में रेमडेसिविर की सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद नहीं थी। अब हमें क्या पता चलता है, इस कंपनी ने 39.2 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, जिसमें से 37 करोड़ रुपीस चंदा बीजेपी के पास गया और 2.2 करोड़ रुपीस चंदा कांग्रेस के पास गया। जिस टाइम पर इस मुंबई बेस्ड कंपनी ने अपनी बॉन्ड्स खरीदी थी उन डेट्स को देखकर भी आप क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे। जुलाई 2019 और अक्टूबर 2019 में इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, लेकिन नवंबर 2019 में बीजेपी पावर से हट जाती है और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं जून 2022 तक। उसके बाद बीजेपी कोalition सरकार दोबारा से बनती है और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, इस कंपनी ने नवंबर 2022 में दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ली। चंदा दो धंधा लो, ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये तो उस जब बीच में वो लोग नहीं थे बीजेपी वाले तब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं खरीदे? नो 3-4 पोस्ट थे, 3-4 कमेंट्स। हिज एज ग्रुप यस, हिज नेशनैलिटी यस, नथिंग मोर। तो एज ग्रुप नेशनैलिटी तो वैसे भी हमको पता ही था ना। मोहित आस्क हिम टू गेट इनटू थेरेपी दैट विल प्रिवेंट हिज HIV from turning into AIDS forever. Oh, okay, you're being honest. Okay. How do you know so much about HIV, मेरे कहने? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का सिर्फ एक हिस्सा है। आपको लगेगा कि चलो क्या जा रहा है हमारा, किसी कंपनी ने चंदा दे दिया और उसे धंधा मिल गया, उसके बदले बाकी कंपनियों का नुकसान हुआ, हमारा क्या जाता है? कुछ लोग तो ये भी सोचेंगे कि जनता का पैसा है, थोड़ा सा लूट लिया होगा कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर, हमें क्या? लेकिन क्या आपकी हिम्मत है इस केस को सुनकर भी आप कहो हमें क्या? एक कफ सिरप की दवाई ना सिर्फ एडल्ट्स को दी जाती है बल्कि बच्चों को भी दी जाती है जिनकी 6 साल से ऊपर की उम्र होती है। दिसंबर 2022 की इस खबर को देखिए, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई खराब क्वालिटी कफ सिरप पीने की वजह से। अगले महीने जनवरी 2023 में WHO ने इन बच्चों की मौत को 2 कंटामिनेटेड कफ सिरप से लिंक किया, एब्रोनोल सिरप और DOK1 मैक्स सिरप। लेबोरेटरी एनालिसिस करी गई तो पता लगा अब मैं बड़े मीनिंगलेस वाना भी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्स किसके साथ करूँगा? अरे डोंट वरी, आई थिंक विवेक विल कम अराउंड. आई होप ही विल. Oh, I've seen this. Carolina's eyes closed. She doesn't. Akhilesh Yadav supporter. Chief Minister House fast. I don't understand. इतना नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में कि मैं समझ पाऊँ वो चीज़. अगर तुम साथ हो या न हो, कहाँ गई वीडियो? जॉफरी तूने बड़ा बहुत ही इजीली ना वो करा है, डाइवर्स करा उस बात से जो रवीश कुमार बाहर जोड़ो वाली बात से. पंखा खराब हुआ है. आए पंखे के बाद से मुझे गर्मी लग गई. आई एम सॉरी, यू गोना हियर अ लिटिल नॉइस नाउ. ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है ना. आई जस्ट नो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन STDs एट वन टाइम. वेल गॉटचा. बिफोर आई लव्ड द लेफ्ट, आई लव्ड HIV. ऑलराइट. ओके, मैंने कहा थैंक्स नीलेश भाई. अब ठीक है, दे दिया सोल्यूशन. अच्छे से करना अब आप भी. ठीक है भाई. कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के अनुसार हर एक खराब बॉटल इस दवाई की उसे वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं कि गुजरात की FDCA ने उन दवाइयों को वापस लिया हो. इस कंपनी कड़िला के स्पोक्सपर्सन से जब सवाल किया गया इन सारी रिपोर्ट्स को लेकर तो उन्होंने इन सारी चीजों को डिनाई किया. लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट सुनिए. ये सब होने से 6 महीने पहले नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है. WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में 35 अलग-अलग देशों के. इस स्टडी में पाया गया कि रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी. अप्रैल 2021 की सरकार की प्रेस. चावल रमेश शुगर जी, तो बीजेपी हार जाएगी. ओके. अखिलेश का AC भी ठीक हो गया. ट्रू प्याक भाई, कसम से आज अभी मतलब लाइक स्ट्रीम करने से 2-3 घंटे पहले ही AC लगा है. और मैं फिर उसके बाद थोड़ा नींद ले रहा था. उसके बाद मैंने आके चलाया, चल ही नहीं रहा, तो मेरी फट गई. मैंने कहा हद है, और आज नहीं. रिलीज को देखिए. इस दवाई को ओरिजिनली एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, पर इंडिया में 7 इंडियन कंपनीज को इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला था. अब आप पूछोगे दोस्तों कि इस सब का इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है दोस्तों, और बड़ा तगड़ा कनेक्शन है. लेकिन वो कनेक्शन बताने से पहले आप ये क्रोनोलॉजी एक बार ढंग से समझिए. पहला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रेमडेसिविर को नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए. दूसरा, माफिया MJ, what's your name on the chat? Oh, fuck you guys. Okay. Alright.
कहाँ गई हो वीडियो जो देख रहे थे ध्रुव राठी की? मोदी सरकार ने लाइक कर दिया है, गूगल पे कर देना। WHO के एडवाइस को इग्नोर किया और इस दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाने को अप्रूव किया। तीसरा, इस दवाई को बनाने का अप्रूवल जाइडस कैडिला कंपनी को दिया गया गुजरात FDCA के द्वारा। चौथा, 5 अलग-अलग स्टेट्स के हॉस्पिटल्स ने कहा कि इस दवाई की खराब बैचेस की वजह से कोविड पेशेंट्स की हालत बद से बदतर हो गई। पांचवा, बिहार के रेगुलेटर ने पाया कि इन खराब बैचेस में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स मौजूद थे। ये खराब क्वालिटी की दवाइयां थी। और छठा, इस सब के बावजूद भी गुजरात FDCA ने इन खराब बैचेस की कोई टेस्टिंग नहीं करवाई। बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी। और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस कैडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड। यस मैं लिखा है यस, मैं टाइम से हटा दिया। लाइक मोस्ट पीपल आई थिंक वुडंट हैव रियलाइज्ड, और मे बी दे वुड हैव, आई डोंट नो। उस दिन वाला कैमरा एंगल ही अच्छा था लेकिन दिस इज़ ईजियर। ये रहा कैमरा मेरे हाथ में लिटरली, वो इतनी दूर होता था पीछे, प्लस वो फिर AC के नीचे था, पानी गिरता रहता उसके ऊपर। माफी MJ इज़ मी। अच्छा मोहित, ऑलराइट MJ, ओके गॉटचा। क्या भेज रहे हो भैया? ओह देयर यू गो, अभी देखते हैं। राइट का प्रोपेगेंडा कहो तुम इसको है। अच्छा, जब कोई मीडिया राइट की समर्थक हो तो गोदी मीडिया है, और लेफ्ट की समर्थक हो तो राइट का प्रोपेगेंडा। तुम सभी लाइक कर दो, नीलेश गूगल पे कर देगा। ही वेंट टू कवर द यात्रा एंड आल्सो हैज अपलोडेड वीडियो ऑन हिज चैनल। ओके 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 ओके, गॉट। मैंने सिर्फ थंबनेल देखा था भाई, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। और बॉन्ड्स के जरिए वैसे भी एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या? इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए जो उस वक्त राजस्थान में पावर में थी, और 8 करोड़ रुपए बीजेपी की एलायंस ये तो देख लिया ना, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी डोनेट किए जो 2019 से सिक्किम में पावर में। इस पॉलिटिकल पार्टी को तो 5 कंपनी से डोनेशन मिली थी, और उनमें से 4 कंपनीज फार्मा कंपनीज थी। तो इंडियन अथॉरिटीज को कम से कम इंस्पेक्शन तो करना चाहिए था, लेकिन गुजरात में मौजूद बीजेपी की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक और मेजर फार्मा कंपनी सिप्ला को 4 शो कॉज नोटिस मिले उनकी। एस चला गया क्या? एस से तो पूछना था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सॉरी पिया, सॉरी दीदी। पहले इस तस्वीर को देखिए जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में रवीश और राहुल के अलावा भूपेंद्र हुड्डा भी दिखाई दे रहे हैं। आई मीन इसको देख के यह तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। व्हाट डू यू मीन? इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया आई मीन किसको पर बहस छिड़ गई है कि क्या रवीश कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचकर राहुल गांधी को अपना समर्थन दिया है। दरअसल रवीश कुमार के आलोचक हमेशा से ये दावा करते रहे कि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। ऐसे में इस तस्वीर पर चर्चा होनी लाजमी थी। बाय द वे, अगर बहस है एक साइड में, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। रवीश कुमार की इसी तस्वीर को लेकर उनके विरोधी सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। चलिए राहुल गांधी के साथ रवीश कुमार की इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई को बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रवीश कुमार की तस्वीर की, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने रवीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि रवीश कुमार कहा करते थे कि जो पत्रकार नेता के साथ फोटो लेगा वो सवाल क्या पूछेगा। मेरी बात मानो, ओके, मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। उपयुक्त वाक्यों का नीचे की फोटो से कोई ताल्लुक नहीं है। राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी रवीश कुमार की तस्वीर पर तंज कसा है। एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हर्षवर्धन ने लिखा, शायद रवीश कुमार की लोकप्रियता राहुल गांधी से बहुत अधिक है, इसलिए। दरअसल एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि तस्वीर में राहुल गांधी तो अपने चिर परिचित सहज अंदाज में दिख रहे हैं, पर रवीश सर जी न जाने क्यों हंसमुख ऐठन में नजर आ रहे हैं। ठंड या क्रोध न जाने किसका प्रकोप है। रवीश कुमार पर तंज कसते हुए एक यूजर ने लिखा कि साहब के पास बहुत रुपया है, बस मैं नहीं हूँ। ये कहने वाले रवीश कुमार आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। एक ने मजे लेते हुए रवीश कुमार के वाक्य को कोट करते हुए कहा कि जो पत्रकार नेताओं के साथ खड़ा रहता है वो पत्रकार नहीं होता। एक ने रवीश से सवाल पूछा कि पत्रकारों को रैलियों में जाकर समर्थन देना क्या कहलाता है, कोई रवीश कुमार से ही पूछ ले। एक यूजर ने दावा कर दिया कि रवीश कुमार कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। उसने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा करके रवीश कुमार ने दिखा दिया कि उनके जैसे कट्टर कांग्रेसी को कोई नहीं खरीद सकता। कांग्रेस के प्रति उनके निष्पक्ष सेवा भाव पर लता की क्या अपडेट है? अभी देखते हैं। गुड कॉल ऋषभदीप। ही इज रवीश कुमार। क्यों भाई? करने का कोई अधिकार नहीं है, वो एक पत्रकार भी है। चलिए आपको तेरे बहुत अच्छा लगता है धनेश्वर वांट्स टू नो गाय, क्या नाम है उसका? अर्नब गोस्वामी। राहुल गांधी के साथ रवीश कुमार की तस्वीर के पीछे की सच्चाई बताते हैं। दरअसल एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद रवीश कुमार ने YouTube पर अपना चैनल शुरू किया है। अपने YouTube चैनल पर रवीश कुमार तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसी बीच वो अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो अच्छा, उस टाइम पे YouTube चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था और लोगों को लगा था कि वो बस वैसे ही चला गया है वहाँ पर। रवीश क्रिटिसाइजेस LPG रिफॉर्म्स, अगर आइडियोलॉजिकल बायस होता भी तो लेफ्ट पार्टीज की तरफ, नॉट कांग्रेस। ओके, लता को सेंटर में ऑफिशियली किसी बोला। अच्छा, आई गेट इट। तो बेसिकली उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था रवीश कुमार का अपना YouTube चैनल है एंड ही वेंट टू कवर दिस, एंड लोगों को लगा कि ये राहुल गांधी के साथ वैसे घूम रहा है। इज दैट व्हाट हैपेंड? मीम्स, अरे भाई साहब, मीम चैनल, मीम पेज चल रहा है डिस्कॉर्ड पे, गाइंज मीम भेजो मस्त गेम। अरे यार ये भाई है इसकी आँख। थॉर लव एंड थंडर। अर्नब गोस्वामी इस देशभक्त पत्रकार। बट यार ऐसा तो ऐसा ही लगता है जो भी लोग तेरे से आइडियोलॉजिकली एग्री करते हैं तेरे वो पसंद है, बाकी लोग तेरे पसंद नहीं। ये तो इन्हें ट्रोल करना नहीं आता है, या अच्छे से ट्वीट्स दिखा नहीं पा रहे।
True. मैंने कहा तुम कैसी हो? All good. Guys, oh my god. All right. Basic social skills. When someone goes through some shit and they tell you, the next day you meet them, you don't just ask straight up, oh, are you good now? Bro, do you play PC games? I do, Pulkit Rana. PUBG वगैरह ज़्यादा नहीं, if that's what you mean. ਉਹ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਟੈਂਕੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਵੇਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ This was so bad. मैंने ऐसा देखा है जब होता है ना कि एक लड़की बता रही होती है बाइक को कैसे स्टार्ट करना और फिर कोई आके बताता है तो मैं नहीं करनी आती स्टार्ट साले डर क्यों आई गेट दैट बट दिस वाज नीलेश एंड हिज एपिफनीज कौन सी एपिफनी पे मैं गया नहीं स्क्रू यू मलिका पबजी पीसी गेम थोड़ी है ब्रो पबजी पीसी भी थी तो सही अब है नहीं है मुझे नहीं पता पुलकित इज दिस योर फर्स्ट टाइम ऑन द स्ट्रीम थैंक्स फॉर जॉइनिंग बाय द वे अभी खेलोगे कोई गेम यार मेरे ख्याल से मेरा गेम पास खत्म हो गया घोस्ट रिकॉर्ड खेल सकता हूँ मैं खाली वेट राइट गेम्स क्यों चल गया पीछे से डू आई स्टिल हैव माई गेम पास रनिंग आई थिंक सो राइट क्या नहीं रहा ना खत्म हो गया फार कराए भाई SSR के टाइम किसी ने नहीं दिखाया ब्रो और नब अकेला था जिसने सच्चाई दिखाया ओके अब नहीं मैं कुछ और क्वेश्चन कर रहा था यार आपको मुझे कुछ भी नहीं बता रहा आपके बारे में आई जस्ट फाइंड हिम अ लिटिल अननोइंग वो चिल्लाता रहता है हाँ नीलेश भाई बोल दो सबको कि हराम ज़्यादा हूँ मैं हराम ज़्यादा है शुभदीप खुश है शुभदीप भाई नीलेश से नहीं पूछेगा कि हाउ ही वी डूइंग सीधे सीधे बोलेगा हाउ आर यू ट्रू नीलेश से पूछा हाउ इज हिज कॉस्ट्यूम ट्रू मैंने कहा म्यूजिक एंड ड्रग्स आए हाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ स्वागत कर दो होल्ड ऑन ये ले स्वागत होगा आज वैसे 2 लोग मानिक होगा और पुलकित राणा का होगा कौन सा था वो फक ये था ना नहीं ये नहीं था शिट अरे वो कौन सा सीरियल था जिसमें वो दरवाजा खोलती है आइए पधारिए वाला इस तो कभी रूप बदलते हैं वो था क्या क्योंकि सास भी बहू थी ये ले भाई स्वागत एस चढ़ मत जाइए तू आओ आओ आ क्यों नहीं रहे आओ Oh my God. फक मैंने अभी देखा ये एक पीढ़ी आती है बच्चों के साथ खेल रही है एक पीढ़ी जाती है वो चढ़ी हुई है ओह फक कह रहा उनको छोड़ा ना नरेश की फिल्म की एस्पिरेशंस ट्रू छोड़ गए वो देख कैमरा प्रैंक चैनल्स की इंस्पिरेशन है ये देखो भैया कैमरा में हाथ हिलाते देख के आए हाँ फक अरे अरे नीलेश की लीक वीडियो कौन सी आ गई ये देखो पहले तो फक ऑफ dude oh भाई this guy doesn't even mind I think अरे
इज टोटली फेक, मैं इतना पतला नहीं हूँ. हाय मिस्ड का स्पैंक. हाय हाँ, 2 लोग कौन से आए मेरे को भी बता दो, पहले मैं स्वागत करूँगा. मानिक क्या मेरा बचपन का दोस्त है, एंड पुलकित राणा से मैं अभी भी मिला हूँ शायद. अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अब तो गुड नाइट भाई, ये देख के आंखों में कॉन्स्टिपेशन हो गया. चलो गुड नाइट भाई, टेक केयर. मिलते हैं मैनेजर, मिलते हैं यार. और ये ओरी स्मृति ईरानी है क्या? ट्रू. यप 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 यप. यस यस. स्मृति ईरानी शोइंग द बेस्ट डिस्प्ले ऑफ सक्सेसफुल एक्टिंग करियर. ये क्या देख लिया? ये क्या भेजा है? Biggest turn off in guys. You fucking assholes. You fucking assholes. भाई, और this guy is a fucking asshole too. When they don't work out. मेरे पता था. I fucking knew it. I fucking knew it. मेरे पता था. कहते जीसस है पीछे. मेरा यसु यसु. Oh my God. ये पुलकित ये दिखाता है नीलेश पूरी स्ट्रीम पे. तभी तो मलिका हिंद वॉचेस माय स्ट्रीम. और किसी की स्ट्रीम देख रही होती है कभी मलिका हिंद? जो भी है, पहले ये बताओ. फक ऑफ शब्द. मैंने क्या मिला तो व्हाट इज दिस? अगर बिस्किट्स के डब्बे में हम पाकिस्तानी हैं, हमारे घर बिस्किट्स के डब्बे में ये सही है. मुझको भी मीम्स भेजने हैं. कहाँ पे भेज सकता हूँ भाई? डिस्कॉर्ड का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक है. डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो. डिस्कॉर्ड पे लेट्स टॉक में कुछ भी बात कर सकते हो. जो बात करने का मन है, जो मर्जी भेजो, जो मर्जी बात करो. मीम्स में मीम्स भेज दो. पॉलिटिक्स की बात करनी है तो यहाँ कर लो. स्ट्रीम का थंबनेल बना के भेजना है तो यहाँ भेज दो. वो थंबनेल मैं लगा दूँगा नीलेश के घर पे. और आर्ट डिस्कशंस के लिए मैंने कुछ बनाया है. अब यार अपनी ही आईडी भेज भाई, हमें नहीं देखनी. आईडी पे भेज भाई, हमें नहीं. फक यू शब्दीप. कैन एंटीरिवर्स टेस्ट देमसेल्व्स. हम पाकिस्तान जॉफरी लेफ्टी पहुंचे. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रवीश कुमार ने भारत जोड़ो यात्रियों से बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की. बकायदा उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो भी शेयर किया है. जब रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने पहुंचे तो उनकी मुलाकात राहुल गांधी से भी हुई. थोड़ी देर उन्होंने राहुल से बातचीत भी की. कुल मिलाकर रवीश कुमार भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने पहुंचे थे. पता है यार, ये असली फोटो ऐसी है. तो उनकी मुलाकात राहुल फोटो ऐसी है कि लाइक जैसे रवीश कुमार बीच में खड़ा है. इट्स लाइक ही इज लीडिंग द यात्रा हिमसेल्फ. दिल्ली पर्सन इन मुंबई आफ्टर 5 months. कुशा कपिला ये देख लो प्लीज़. मेरे पास डीसी नहीं है मुंबई स्लैंग के लिए. पूछा था आपने. ओह ओके ओके. दिल्ली पर्सन इन मुंबई आफ्टर 5 months. कुशा कपिला ठीक है. आई डोंट नो, दे मस्ट नॉट. सालो तुम अपना कास्टिज्म खत्म करो. तुम सालो बैन कराओगे. एंड ऑल्सो इट्स नॉट गुड. डिस्कॉर्ड पे कुछ आया है. मीम्स. अरे अरे मोहित नहीं रुकता. My baby girl born with fair color. How does it try contacting customer care. Fuck you on हो गई. कॉल हो रहा है. लड़की होगी, रंग बदल दिया. नोटिफिकेशन ऑफ कर दो. You successfully reached the wrong audience. डार्क मोड ऑफ कर दो. पावर बटन. एंड ऑफ फ्री ट्रायल. अनइंस्टॉल करके फिर डाउनलोड. ओह फक. ओह दैट वाज गुड. अनइंस्टॉल करके फिर से डाउनलोड. दैट वाज गुड. ओह फक दैट वाज गुड. फैक्ट्री रीसेट मार दो. भाई क्या क्या डालते हो तुम लोग? मेरा बच्चा गोरा पैदा होता काला हो रहा है. क्या बात है ये शुभ की संगत का असर है. सब गंदा खरबूजा. बातें या करेंगे
SC/ST एक्ट फिर लगेगा नीलेश। क्यों ख़त्म करें स्ट्रीम के लिए, अच्छा बन रहे हो, नए लोगों को सुन को नीलेश भी बहुत बड़ा कास्टिस्ट है। अच्छा, मुझे शुभ से डर लगता है। आई हैव हर्ड ही एम्पुटेट्स पीपल हु डिसएग्री विद हिम। ये जो बिल्डिंग गिरेगा ना आगे उसके बगल में जाने का है। बिल्डिंग गिरेगा बगल में जाने का, बाया चलो। वो कांदा दिया लास्ट टाइम, वो अच्छा नहीं था, और कोथंबीर भी दो। कांदा, कोथंबीर, प्याज, धनिया। ए तेरे को बोला ना नहीं करने का ये। हाँ मेरे को मत सिखा। मेरे को? तेरे, मुझको, तुझको। अरे दादा कितना ड्रिल चलाएगा रे, मैं मर जाएगी, मर जाऊंगी। What you're saying? Yeah, I would have done it. No, you all didn't tell me. You. पूजा से मिलना है। नाम क्या मैडम आपका? कुशा। कुश। रिपीटेटिव हो गया बस, बाकी सब तो ठीक है। इस पे रिएक्शन, ओ भाई साहब, ये सब तो मिस कर रहा हूँ मैं जिंदगी में। माने भी नहीं रुकता। चीटर कहेगी कुशा, तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है? Like everyone cheats. I am not justifying cheating. All right, fuck you. ये सब ठीक है। एम्पुटेट का मतलब क्या होता है? शेफ। Oh my god, what the fuck are these emojis? एग लगाओ, केस हम लड़ेंगे। American trains are a bit different. This was good. भाई साहब, हाय वसूल हो जाएगा पैसा। ट्रू। पुलकित ब्रो, आप स्ट्रीम पर सिर्फ चैट से बात करते हो एंड मीम्स देखते हो, बोर नहीं होते? हो जाते हैं यार, लोग हो जाते हैं, क्या करें। मैं सिर्फ मीम्स नहीं देखता। वैसे मीम्स तो मैंने अभी ये चैनल बनाया है, आज ही कल, यू कैन सी लिटरली कल ही। तो आजकल स्ट्रीम पे चल यार इट्स इवन वियर्ड टू से, जॉफरी, मलिका हिंद और तुम लोगों की करामात है। शुभदीप को तो मैं ब्लेम कर नहीं सकता इस चक्कर में कि इट्स वियर्ड टू से कि आई बीन वाचिंग पॉलिटिकल स्टफ ऑन स्ट्रीम। शुभ तू खुद गूगल कर, जोक चमकेगा, मजा आएगा। गॉड, आई एम लविंग दिस इमोजीज, आई फील लाइक चाइल्ड डिस्कवरिंग न्यू लेगोस। भाई 2 दिन तेरे से अच्छे से बात करेगा, थोड़ी देर बाद IBC कोर्स भेजेगा पुलकित। यार वो मोहक की वीडियो आज भी रह गई। फक, अभी देखते हैं। यार मोहक सॉरी मेरे भाई। ओह, इसने नाम बदल दिया चैनल। ओह यार, आई थिंक दिस वीडियो इज परफॉर्मिंग सो मच बेटर पहली वाली। आई थिंक अब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, राइट? 28 minutes. It's not too long. You can watch it. Plus, I'm also planning to make a documentary. I don't want to call it a fucking documentary. I'm planning to make a video, a more focused video on something. So let's see. LM scheme चलाते हो आप? नहीं भाई, हम नहीं चलाते। मतलब चलवा दो यार, पैसा मिल जाएगा थोड़ा सा। कल आपका ऑपरेशन है, कैसा फील कर रहे हो मेंटली? और यार मैं मजाक बात कर रहा हूँ, सीरियस बात चल रही है। राइट नाउ व्हाट स्पेस आर यू? आपकी एज क्या है यार? 26। ऐसे दुखी मत फील करा यार। मेंटली आप इतना जिल्लत झेलते हो ना, तो ये जिल्लत कुछ भी नहीं है। मेंटली आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो टोन मिलता है ना आपको, वो आप पिछले 12-15 साल से झेल रहे हो। ये आपको सिर्फ 6 महीना झेलना है, वो झेल जाएंगे। क्या झेल जाएंगे? अच्छा झेल जाएंगे, फक, वो झेल जाएंगे। Documentaries by Mohak Mangal, episode 1 height. Fuck, it's a whole series. Damn, son. इस्माइल चौधरी पे भी बनाया गया।
मलिका हिंद चैनल डिलीट मत करवा दियो बस. नाइस रिमाइंडर हरी सिंह. ट्रू. मैं बॉर्न यूपी में हुआ हूँ और मेरा फुल एजुकेशन मुंबई में हुआ है. ये मेरी हाइट अप्रोक्सीमेट जब मैं छोड़ो. So do you care to know? Like it's amazing. All of this is probably just stock images. All of this. Like ये छोड़ के वो जेल जाएंगे. ये सारा stock footage. This may not be. मतलब depend. Probably will be. I don't know. बॉर्न यूपी में हुआ हूँ और मेरा फुल एजुकेशन मुंबई में हुआ है. ये All of this can be stock as well. रिसर्च करूँगा. क्रेडिट नहीं चाहिए. एंड क्रेडिट्स में बड़ा सलाम लिखना पड़ेगा. नहीं मैं पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट नहीं करूँगा तुम्हारा भाई यहाँ से. ओके. कुछ आवाज़ आई थी डिस्कॉर्ड में. नहीं आई होगी. मेरी हाइट अप्रोक्सीमेट जब मैं 10th में था तब से ग्रोथ नहीं हुई उसकी. इंजीनियरिंग एक्चुअली मैंने बीटेक किया. तो जब आप 10th 11th 12th बीटेक में जब आप जाते हो तो आपके जो पीयर्स होते हैं आपसे लंबे होते हैं और आप ऑटोमेटिकली जो एवरेज हाइट गर्ल्स की भी होती है 5'5", 5'4", आप उनसे छोटे दिखते हैं. तो आपका जो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक वो लो होना ही होना है. कोई आपको कितना ही बोल दे कि नहीं ये सब ओके है सोसाइटी वगैरह वगैरह, आपका कॉन्फिडेंस लो वहाँ पे होना ही होना है. इसका कुछ ऑप्शन नहीं है. Should I critique this? शुभदीप साले यहाँ आके हमारे सामने मजाक करता है तू. But should I critique this? Like, क्योंकि if I critique it, it's like I'm critiquing the guy. But I'll just critique the idea anyways. The fact, what he said ना कि होना ही होना है. कुछ कर लो, लोग कुछ कहेंगे. No, that's not necessarily true. हाँ. मैं भी फुल बकचोदी करूँगा. शॉर्ट फिल्म इंटीग्रेट करूँगा. बस पीआरटी में क्रेडिट थी. क्या है चिकन डॉग क्या मलिका हिंद क्या हो गया आपको? आप ठीक हैं? वो डॉक्टर से लिया हुआ है शायद. सब इधर उधर से उठाया. जब शबदीप था नेम चेंज टू सुदीप. ट्रू. मैं एज अ लो हाइट सोसाइटी ने मुझे अलग ट्रीटमेंट दी है. पेयर्स में आपको 10 जैसे आप 10 बार बात कर रहे हैं उनसे तो आपको 2 बार सोसाइटी में मोस्ट लोगों को हॉरिबल ट्रीटमेंट मिलती है. ज़्यादातर लोगों को और ऐसा फील करेंगे कि आप छोटे हो. वो टॉन्ट मारेंगे हमको जो फील करा जाता है. A lot of this has to do with your own personality. If you're higher in, you have higher levels of neuroticism in you, then you're gonna react more negatively on these things. If you have much lower level of neuroticism, you're much higher in confidence, you're much more extroverted, you'll be good. भाई मैं तो अभी भी 500 का हूँ. इसकी हाइट थी कितनी पता लगेगा अभी. मलिका हिंद पता लगेगा. शांति. तुम एज अ लूजर हो और तुम्हारी जगह वहीं पे है. तुम वहीं पर हो. अगर मुझे इस पॉइंट से अगर मुझे मेरा कॉन्फिडेंस सोसाइटी का पता नहीं होता है. मुझे अगर मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है तो मुझे कुछ भी चेंज करना पड़ेगा अपने में. इनकम वाइज या फिर लुक वाइज. या तो अच्छा पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ इन शॉर्ट. फिर अच्छी पर्सनालिटी बना लो. फिर अच्छा पैसा मैं कब कमाऊंगा मुझे पता नहीं है. डेफिनेटली बाहर की चीज़ें हेल्प करती हैं. अरे हाउ टू रन साइडमेन रिमास्टर्ड, हाउ टू बिकम अ फिल्म एडिटर, हाउ टू ब्लर फेस इन प्रीमियर प्रो, हाउ टू यूज प्रीमियर फेस ट्राई. यार ऐसे यार मजाक मत बनवाओ यार. हाउ टू रन साइडमैन रिमास्टर्ड. क्या है ये? साइडमैन तो वो चैनल है ना. वेट am I fucking making fun of something else? मैंने पहले देखा प्रीमियर में फेस ट्रैक कैसे होता है, फिर देखा फेस ब्लर कैसे होता है, फिर देखा फिल्म एडिटर में कैसे बनूं. डिक्टेटर बन के सारे लंबे लोग को जेनोसाइड करते हैं. कॉम्प्लेन पिलाओ सुखदीप भाई को. Bro, I'm 5'8". Is it good or short? It's good, man. Everything is good. Everything. If you're 5, you're 4, whatever, it's good. Bro, बहुत दिक्कत होती है शॉर्ट हाइट वाले लोगों को. स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. और सबसे बड़े दुख की बात है इसका सोल्यूशन भी नहीं है. ट्रू. मेरा कहने का ये पॉइंट है कि भाई हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग खामियां होती हैं. और सोसाइटी में जब भी तुम लोगों के आसपास रहोगे वो लोग उन चीज़ों को धीरे धीरे एज यू ग्रो अप वो पिन पॉइंट करेंगे और वो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा चुभेंगी. नाउ द बिगर इशू इज़ वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. जो इनसिक्योरिटी हाई से नहीं आती. इनसिक्योरिटी तुम्हारी आती है अंदर से.
नाउ स्पेशली मेल्स में जब छोटी हाइट वाला सीन होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा खराब इसलिए भी होता है बिकॉज देन इट्स समवट रिफ्लेक्ट्स इन द सेंस कि सामने वाले को देख लेता हूँ मैं इसको मार सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, और जिसकी हाइट छोटी है उसको शायद ये लगता है कि आई माइट नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो इट इज़ हॉरेबल. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट हॉरेबल. आई एम सेइंग लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से ये जो इनसिक्योरिटी आ रही है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उनका बेस्ट सोल्यूशन आई डोंट थिंक बाहर से आता है यूजुअली. शॉर्ट, किसने बाथरूम में सर पे गोटे रख दी? Yes, fuck society. Yeah, man, it's all good. मैं स्टार्टिंग में सर. But and or by the way, जो society, like we say fuck society. Society is made up of individuals like us who are insecure like us, who are scared like us, who are just as mad like us. Collectively, it becomes a society. किसी की हाइट छोटी है, उसको उस चीज़ की इनसिक्योरिटी है, तो उसकी फटती है, उस पर जोक्स बनते हैं या फिर जो भी होता है. तो व्हेन ही सीज के किसी और पे बन रहे हैं, किसी और चीज़ को लोग, शायद वो गंजा हो रहा है मेरी तरह, तो वो छोटी हाइट वाला बंदा शायद उस चीज़ पे मजाक उड़ा है उसका. राइट. तो अलग अलग चीज़ों के सोसाइटी पिक्स दीज थिंग्स अपार्ट. सोसाइटी, दैट्स हाउ वी वर्क एज अ कलेक्टिव. शॉर्ट हाइट के बहुत एडवांटेजेस हैं. यू कैन डायरेक्टली लिक टेलिंग मेरे अब्बाजान अकबर द ग्रेट अकॉर्डिंग टू दिस बायोग्राफी वाज ओनली 5'4". ही स्टिल मैनेज टू रेज अप जोधा बाई. रेन मिशरी वर्सेस खली नहीं देखा क्या? ट्रू. शॉर्ट हाइट वालों के लिए डिस्कॉर्ड खोलना हमारे मन नहीं आने का. वेट, व्हाट द, कौन सा वाला? दिस वन. क्या हाल है जी राठी साहब? बढ़िया भाई साहब, समीर साहब आप सुनाओ. और टीनू नहीं देखता आजकल केड़ा प्रधान जी टाइट पे लंड दर दिया बहन तो यार, ये कोई बात है यार? मेरी हाइट छोटी है तो बहन तो टाइट पे लंड दर दिया आपने यार, बहन तो टीनू की टाइट पे लंड दर. यार हम सोच की डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं यार. सी आई एम ट्राइंग टू डिफेंड पीपल इन द सेंस कि भैया तुम्हें ज़रूरी नहीं है सर्जरी कराने की. इट्स फाइन, स्पेशली इसे हाइट जैसी चीज़ों के लिए. एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड देयर इज अ रियल आर्ग्यूमेंट रियल लाइफ के लिए भी. यू नो, जब लोग शादी करने जाते हैं, जब लोगों को गर्लफ्रेंड बनानी होती है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड स्पेशली शादी के टाइम पर, दैट्स अ रियल इशू. मेरे ख्याल से दो सबसे बड़े इशू है. एक ये कि फीलिंग दैट आई माइट नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. सेकंड इज द शादी वाला इशू. आई थिंक ये दो इशू सबसे बड़े होते हैं. जो फन वाला है वो भी इशू है, बट इट्स नॉट एज बिग एज दोज वंस. तो आई हैव, तो हेयर्स माई डिलेमा. एक जगह आई एम ट्राइंग टू डिफेंड इट लाइक इट्स फाइन, दूसरी जगह आई एम ऑल्सो बी वॉचिंग दैट. कहाँ गया मोहक? बचा मुझे भाई. कहाँ गई मोहक की वीडियो? ये रही. बहुत मजाक बनता है जैसे चैट में लोग कह रहे हैं. ऑफेंस पर आपकी चैट को कोई आइडिया नहीं कितना बुली होते हैं और सेल्फ इमेज खराब होती है बिकॉज ऑफ दिस. पुलकित मेरे भाई, जो लोग चैट में अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं, उनकी भी लाइफ में प्रॉब्ली किसी ना किसी चीज़ के चक्कर में ऐसा हुआ होगा. शायद हाइट के चक्कर में नहीं तो किसी और के चक्कर में. वही मैं कह रहा हूँ ना, सोसाइटी एज अ कलेक्टिव डज फाइंड वेज टू बुली पीपल. हाइट इज ओके बट स्मॉल डिक इज नो. Go get yourself a height and smile surgery. All right. सर्च कर रहा था ऑनलाइन यूट्यूब की हाइट इंडेक्स कैसे होता है. कि यदि आपको अच्छी हाइट चाहिए तो आप 10 नीरज, तुम भी जाओ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए. घंटे सोना स्टार्ट कर दीजिए. बेसिकली ये कैप्सूल हाइट बढ़ाने के लिए उपयोग. Oh, fuck you guys. If you think अब मैं बालों का कभी कुछ नहीं करूँगा just because I say I don't give a shit and अगर कल को मेरा मन करे मैं करा भी लूँगा. I don't give a shit means कि I don't give a shit. मेरे कराने मन करे मैं करा लूँ, नहीं कराने मन करूँगा मैं नहीं करूँगा. Just to be an example of कि insecurity अंदर से होती है तो insecurity का इलाज भी अंदर से होगा. I'm not gonna, you know, hold myself to barriers like this. I'm probably not gonna get anything done, but just saying. System में पेन ड्राइव. What? यार मोहक को नहीं देखने दोगे तुम? क्या हाथ ना मिलाऊं? मैं तो मारने आओ. बैठो बैठो. अरे तेरे साढ़े ओए जान तो मार दो भाई. जान तो मार दो तेरे को. जान से मारो. सॉरी. कौन साढ़े तेरे दिख गया गवार है. तू दिख गया गवार है. दिख गया मुझे गवार है. तेरा बाप गवार है. ओए इधर आ तू. साढ़े ओए तेरे सिस्टम में पेन ड्राइव डालू इधर यार. सिस्टम चल भाई. यार चल यार. साले तुझे तो कोर्ट में देखूंगा. That was funny कि दिख गया पिटते दिख गया बोले तो गवार, दिख गया बोले तो गवार, like trying to find a victory there. Okay, चलो serious guys, serious mode on.
कम ऑन, दिस आर रियल इश्यूज, ठीक है, असली लोगों के। हाँ पुलकित सही कह रहा है नीलेश, वैसे ऐसे पब्लिक में बोलना नहीं चाहिए मैं तो लड़की हूँ। क्या नहीं बोलना चाहिए, मैंने क्या बोला? तुम भी जाओ ट्रांसप्लांट के लिए। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल हाइट कलर एटसेट्रा चीज़ों का मजाक बना के हंसते हैं। फक इंटेलेक्चुअलिटी। द फैक्ट दैट यू कैन लाफ ऑन थिंग्स इट मीन्स इट्स ओके। ब्रो सबके साथ नहीं होता ऐसा, कुछ लोग किस्मत ही ख़राब रहती है। आई नो फ्रेंड्स जिनकी टॉप नॉच लाइफ है एंड दे ऑल आर हैविंग टाइम्स ऑफ देयर लाइफ्स। आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ परसेप्शन थिंग। मुझे पता था ये इंसान पलटी मारेगा। Fuck you, Joffrey. I'm not gonna get anything done on my hair, all right? In India, average height is 5 feet. So more than that, it's good. I think so. Our short height become substantially a small trait when you got good personality and confidence. I would say embrace being what you are. I completely agree with Manikya. I'm an intellectual as. मेरे को ऐसा बोलेगा तू? विनय, your height is bad. 5'8" is bad. लड़की हो तो क्या हुआ, गलती तुम्हारी भी हो सकती है। इसको इंटेलेक्चुअल कौन लग रहा है चैट में? वी कैन ओनली कंट्रोल व्हाट वी कैन कंट्रोल। बीइंग फिट एंड हेल्थी मैटर्स मोर। आई वुड से दैट आई कंप्लीटली एग्री विद मानिका। दैट्स मोर ऑफ अ स्टोइक आइडिया एज वेल। यशोदी भाई तेरे को नहीं बोल रहा, कुछ है बाकी है, खुद को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। 7:30 बजे इस कैप्सूल को यार सिर्फ चीज़ों पे हंसने का ये मतलब नहीं है तुम उसका मजाक बना रहे हो, कई बार होता भी है वो, मतलब ले रहे हो सुबह की, तो आपको 7 बजे से कुछ नहीं खाना है। तो हाइट को इंक्रीज कराने के लिए इस तरह के मेडिसिन के उपयोग किए जाते हैं। तो बहुत सारे इसका सॉल्यूशन किया था। अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम ऐसे स्कैम्स में फंसते रहोगे। वो खाओ, मेरे पास वो जो भी रहता है, तो वो सब फीचर करते डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने अमर सेन की, एशिया अनकवर, आई थिंक। यार ये डॉक्यूमेंट्री हमने भी देखी थी। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये नहीं दिखाया था कि ये चीज़ खराब है, बेकार है। एक एवरेज इंडियन मेल की हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंचेस, यानी कि सुप्रीमेसी। मोहक मंगल से आई डोंट वांट टू मेक फन ऑफ दिस फकिंग वीडियो, ऑलराइट? रियली नाइस मोहक। मजाक कर रही, मेरा ह्यूमर बहुत अच्छा है, समझ नहीं आता लोगों को। अच्छा एस टैग कर दे यार जॉफरी रिलेशनशिप को। मैं एक एवरेज इंडियन आदमी से 4 इंच लंबा हूँ। हमारे देश में बस 6 स्टेट्स हैं जहाँ एक एवरेज मेल की हाइट 5 फीट 5 इंचेस से ज़्यादा है। ये है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल। क्या होता है वो? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आगे क्या होता है? किसी को छाया नहीं और फल लग जाती दूर। सी फक यू गाइस। हाइट डिपेंड्स ऑन स्टेट, लाइक नॉर्थ ईस्ट पीपल हैव शॉर्ट हाइट बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स। मेरी हाइट 5'3" है, 9th के बाद रुक गई थी और पता नहीं क्यों लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हाइट से ऑब्सेस्ड होती हैं। यार आई गेट इट, होती है, ट्रू, आई एम नॉट गोना डिसएग्री। एंड मलिका, आई अंडरस्टैंड यू इवन द थिंग्स यू डोंट से। अरे प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केरला, यानी कि मेरी हाइट उन स्टेट्स की एवरेज हाइट से ज़्यादा है। पर हाइट के बारे में इशू ये होता है कि जो परसेप्शन हमारा होता है वो सब रिलेटिव होता है। स्कूल में मैं अपनी हाइट के बारे में I already have a good idea now. Like I think Mohak is gonna make a good video. इससे मेरा कहने मतलब है he's gonna send a nice message. मैं बहुत इनसिक्योर था क्योंकि अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मेरी हाइट रिलेटिवली बहुत कम थी। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने कई चीज़ें करी। मम्मी ने कहा दूध। Hey, hello, क्या हाल है हर्षिता? लॉन्ग टाइम। पुलकित को मजाक उड़ाए, उन्हें तेरी एम किसी बोल दो। तो मैंने दूध पिया। Fuck you शुभदीप, fuck off. शुभदीप भाई नीलेश बायस्ड है, अगर मैं कुछ बोलूँगा मुझे ब्लॉक करता है। बहुत कितना बड़ा झूठा है तू, बाकी को डिफेंड करता है। एक रोशन ने कहा कि बॉर्नविटा पी। चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, लेकिन मैं क्लास में सबसे लंबा हूँ। बॉर्नविटा के और छोड़ो। तो मैंने बॉर्नविटा पिया। कुछ लोगों ने कहा कि च्यवनप्राश खाओ, तो मैंने च्यवनप्राश खाया। उस समय कैल्शियम सैंडोज की टैबलेट बहुत पॉपुलर थी, मैंने वो भी टैबलेट्स ली। नानी ने कहा पार्क में जा और उसे लटका कर, इसलिए मैं साइड के पार्क में गया जहाँ मैंने मंकी बार लिया और उधर से मैं लटकने लग गया। जब मेरी उंगलियां फिसलने वाली होती थी ना, तो मैं अपने आप को कहता था कि नहीं, अभी मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि जितना सेकंड में लटका रहूंगा उतने इंच मेरी हाइट बढ़ती रहेगी। ऐसी चीजें मैं अपने आप को बताता रहा। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इन चीजों का मेरी हाइट पर कोई इंपैक्ट पड़ा है या नहीं। स्कूल के बोर्ड एग्जाम के बाद मैं कॉलेज चले गया, जहाँ मेरी इनसिक्योरिटी ऐसी चली गई। शायद इस मैं ना बहुत ही चूतिया वाली बात करने वाला हूँ। अच्छी वीडियो चल रही है, सॉरी गाइस, सॉरी व्यूअर्स, सॉरी मोहक, बट ये यार तगड़ा लग रहा है बैकग्राउंड, ये किचन मतलब बढ़िया लग रहा है मोहक का। नहीं खैर, बड़ा वेस्टर्नाइज लग रहा है, बढ़िया तो क्या। पुलकित भाई कह देता हूँ। अरे पुलकित भाई, चैट पूरी सार्कास्टिक रहती है, डोंट टेक एनीथिंग टू सीरियसली मेरे भाई।
गामा पहलवान was just 5'5 but he was a world champion. True. ऐस बेकार आदमी है नीलेश, मेरे को भी भगवान बोलता रहता है। क्यों गाली दिलवा रहे हो, वैसे ही हाइट छोटी है, रियल लाइफ में दूंगा कोई फेल के चला जाएगा। हाँ ये चीज़ होती है स्पेशली लड़कों में चीज़ ज़्यादा होती है, राइट, कि दैट इज़ एन इशू। सेकंड वही लड़की वाले लोगों ने बात करा, स्पेशली शादी वादी के टाइम पे, तो दैट इज़ ट्रू। आई एम नॉट सेइंग कि इशू है ही नहीं, लेकिन आई एम सेइंग जो ऐसी जो बाहर के लोग करें तुम उनका कंट्रोल नहीं कर सकते, जो तुम खुद अपने बारे में फील कर रहे हो उसको भी तुम शायद डायरेक्टली कंट्रोल ना कर पाओ, लेकिन जहाँ से जो इनसिक्योरिटी आ रही है, अगर तुमको लग रहा है कि ये जो इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर, ये हाइट को लेके, अगर मैं हाइट को फिक्स कर लेता हूँ, इनसिक्योरिटी फिक्स हो रहेगी, मेरे ख्याल से वो चीज़ सही नहीं है। वो सब ठीक है। जॉ लाइन के लिए क्या कह रहा है वो, इसमें कर एवरीवन इज फकिंग इनसिक्योर, दैट्स द थिंग, एवरीवन इज फकिंग इनसिक्योर। आता रहा। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इन चीज़ों का मेरी हाइट पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं। स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स के बाद मैं कॉलेज चले गया, जहाँ मेरी इनसिक्योरिटी ऐसी चली गई। शायद इस वजह से क्योंकि मेरी रिलेटिव हाइट अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इतनी कम नहीं थी, या फिर इस वजह से कि मैं समझ गया कि ज़िंदगी में हाइट से ज़्यादा कई चीज़ें ज़रूरी हैं, पर कई लोग इस इनसिक्योरिटी को कभी भूल नहीं पाते। जैसे ये है मोहम्मद, जो मिडिल ईस्ट से इंडिया आए हैं अपनी हाइट फिक्स करवाने। वो बायलैटरल इसने पंजों पे खड़े होके नहीं मारी, इसलिए हाइट नहीं बढ़ी इसकी बेचारे की। ये सुन देखिए, इवन तो मैं 5'2" का हूँ। इनोवेरम से सफ़र करते हैं। सलमान खान इज 5'7", ट्रू। जिसको कहा जाता है बाउ लेग्स। इस कंडीशन में आपके पैर बाहर की तरफ ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। अब सभी बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं, पर एक समय बाद उनकी ग्रोथ स्ट्रेट हो जाती है। पर कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी पैर की ग्रोथ स्ट्रेट जाने की बजाय साइडवेज हो जाती है। मोहम्मद कहते हैं कि जब भी वो एक सोशल सेटिंग में होते हैं, उनका दिमाग कॉन्वर्सेशन पर फोकस करने के बजाय बस ये सोचता रहता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब दिस इज अनदर वेरी स्टूपिड थिंग आई एम अबाउट टू से। इफ यू वांट टू चेंज समवन्स नेम, इट्स लाइक pick a name which is quite, easy to say anything about. और इनसे पंजों पे खड़े, अच्छा ठीक है। और हर कोई रिश्तेदार चुतिया से नुस्खे बता के चले जाते हैं पेरेंट्स को, वो भी मान लेते हैं। उन पे भी गुस्सा भी है मुझसे, क्योंकि मैं भी आर्मी में नहीं जा पाऊंगा। भाई लेकिन सेम चीज़ मेरे बालों को लेके होती है भाई। जब रिश्तेदार आते हैं, हर किसी के पास अपने अपने अलग अलग नुस्खे होते हैं। ये खा लो बाल आ जाएंगे, ये कर लो बाल आ जाएंगे, वो कर लो बाल आ जाएंगे। या मेरे तो 5'8" का है एंड योर हाइट इज़ नॉट गुड। बाकी सबके पास टैलेंट है भाई, तेरे पास नहीं। पुलकित तो गेट मत खोला कर, मम्मी से कह दिया अगर रानी करने वाली आई है पैसे बढ़ाने के लिए। क्या हाल है डिस्कॉर्ड देखो। हर्ष क्या हाल है भाई? अरे कैलाश खेर साहब, अभी देखते हैं यार। मोहक को बेचारे को इतने दिनों से वेट करा रखा है हमने, देख नहीं रहा उसकी वीडियो। यानी बेसिकली वो लोग क्या सोचे होंगे मेरे बारे में कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या जस्ट बाय बीइंग शॉर्ट, क्या मैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल रहा। दे यूज्ड टू ऑलवेज कॉल मी ए शॉर्टी, राइट? तो शॉर्टी को कौन सा वैल्यू होगा? शॉर्टी हैज नो वैल्यू एक्चुअली। भाई मेरे यहाँ पर आसपास में एक दो लड़कों को काला बोला जाता था, ठीक है। ब्रो नो ऑफेंस, पर आपके सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट नहीं किया हेयर फॉल? ज़्यादा नहीं, कोई ऑफेंस वाली बात नहीं, आराम से बात कर, चल मार। ज़्यादा नहीं, बट वंस अगेन देख, अरे नीलेश भाई आपकी फेक हंसी, मेरी कौन सी, मैं कौन सा फेक? देखना ज़रूर, हाँ देखूँ हर्ष। तो अब इसमें लाइक देयर इज नो क्रेडिट, मोस्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी इज बेसिकली जेनेटिकली डिटरमाइंड है, बहुत इट्स लाइक वेरी रैंडम। तो शायद मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस की तरफ प्रोन नहीं हूँ जितना कुछ और लोग होंगे। जो लोग ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस की तरफ प्रोन होंगे उनको उतना ज़्यादा इशू होगा, जो भी उनकी सो कॉल्ड खामियां हैं उनको लेके। नीलेश एक्सेप्ट योर बाटलेस, आप प्रोग्रेसिव हैं, टकला क्यों छिपाते हो? यू शुड शेव योर हेड एवरी डे। आई डोंट शेव माई हेड एवरी डे बिकॉज इट्स टू मच फकिंग वर्क। नार्क क्या होता है जॉफरी? क्योंकि नार्क है वो, इसलिए नार्क तो मुझे भी नहीं पता। नार्सिसिस्ट, फक यू जॉफरी। ये सारे चैट के लड़के से किसी ने हाइट पूछी नहीं इनसे। ट्रू मैंने कहा है ट्रू। एंड बाय द वे एस मेरे भाई,
एस मेरे भाई, एस मेरे भाई, ओ एस मेरे भाई, एस मेरे भाई, अरे फक, कहाँ है? I've involved many times, I don't give a shit, right? Even here, like look at this, look at that here. भाई तुम्हें पता है फोटोशॉप में फिक्स करना कितना आसान होता है if I wanted to, right? मैं नॉर्मल अपने पास यहाँ पर स्ट्रीम करता हूँ, कहाँ करता हूँ, the point of that is to be a little more presentable. सेम रीज़न कि मैं वो कट स्लीव्स वाली बनियान पहन के स्ट्रीम नहीं कर रहा, इट्स जस्ट टू बी अ लिटिल मोर प्रेजेंटेबल, कि इतना ऐसे ना लगे कि भाई बंदा कहते ही ऐसे आके ऑफेंसिव तरीके से बैठ गया है। ऑफेंसिव नहीं बट मतलब बिल्कुल ही ऐसे हरामियों की तरह बैठ गया आके। हाँ, जब बनियान पहन के आके बैठते हैं हरामी होते हैं, दैट्स एक्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। फक यू जॉफरी। अरे नीलेश आगे बोलो। अरे बोल दिए हम हर्षिता, सब इनसिक्योर हैं सारे के सारे। ट्रू, बट हर कोई होता है मलिकाइन नार्सिसिस्टिक। नीलेश भाई वो दक्षकाश बढ़ते हैं पैसे आँख काला बोलते थे आप रेसिस्ट में। दक्ष को मैंने कब कहा बोला? ये सारे रेड कलर के करता है दक्षकाश बढ़ते हैं फक्स, उसको वो करना है। नार्कोटिक्स, यस यस यस। मैंने कहा आई तो जस्ट लोब यू एंड एक दो और नार्सिसिस्ट ब्रो। ब्रो नो ऑफेंस, हेयर का तो फिर भी सोल्यूशन है ट्रांसप्लांट या विग पर, हाइट का नहीं है मेरे भाई। बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो खामी वाली फीलिंग है वो अंदर है, वो इसकी नहीं है, वो यहाँ पर है। ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। लोग एडिक्ट्स कैसे बनते हैं? इसलिए नहीं कह रहा कि तू एडिक्ट बन जाएगा, मैं एडिक्ट बनाऊँ, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं। अपने अंदर की किसी कमी से, राइट? जो अपने अंदर कोई, ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर से इन्वोक होती है ना, ऊपर की चीज़ें बहाना है। इनसे छोड़ो, भूख लग रही भाई। मैं वीडियो नहीं देखा वो, लेकिन आप छुपाते स्ट्रीम पे एक दिन बता रहा था कॉम चलाता हूँ इसलिए बोला। हाँ हाँ, कॉम मेरे भाई रखी रहती है यहाँ पर। इट्स जस्ट टू लुक अ लिटिल मोर प्रेजेंटेबल, इसलिए मैं टी शर्ट पहन के भी इसलिए बैठूँ ना। इवन तो गर्मियाँ हो रही हैं, टी शर्ट उतार दूँ ऐसे तो, राइट? अब इसी दक्ष का बर्थडे है, ये वो दक्ष का बर्थडे है। शिवदीप, आप जो बात करते हो और मैं मैरिज प्रपोजल में कास्ट नोवर लिखती हूँ, नहीं बनेगी। ओह, मोहम्मद ने कहा कि उन्होंने अपने जूतों में बड़े बड़े इंसोल्स भी पहने। I used to wear insoles, huge insoles. पर इंसोल तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। कई लोग बहुत अनोखी चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे वैदिक मुद्रा हो, चलो आज का वीडियो आपकी हाइट बढ़ा के रहे, योगा और स्ट्रेचिंग हो। आज की वीडियो आपकी हाइट बढ़ा कर रहेगा भाई। और ये लोग इतने वो लगते हैं ना मुझे, लाइक दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज गाइस, दैट्स ऑल। अभी देखता हूँ यार, मैं से भी देखता हूँ। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया अपनी तरफ से, स्ट्रेचिंग हो गई या फिर आई हैव फीलिंग अगर मैं ऐसे डॉक्यूमेंट बनाऊँ ना, मैं नेम चेंज लिख के से असली नाम देगा। I just think that would be like funny if you like put in the real name and just write name changed, right? ऋषि क्या कर रहा है आजकल यार? पता नहीं, मेरी बहुत बात नहीं है, बता पड़ोसी से इतनी बात नहीं हो रही आजकल। भाई मुझे लगता नहीं कैलाश खेर की वीडियो देखने का नंबर आएगा। अच्छा, चैट ना पढ़ूँ तो तुम जब चढ़ जाओ हैं, पढ़ें तो ना पढ़ो तो चढ़ो, पढ़ो तो चढ़ो। प्रॉपर हाउ डू आई एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि मैं कभी उनको डेट नहीं कर पाऊँगा जो मेरे को अट्रैक्टिव लगते हैं, या दोस्त भी नहीं कर पाऊँगा, दोस्ती भी नहीं कर पाऊँगा। सेम थिंग अभी बेसिकली आई डोंट थिंक दैट मेक्स यू एंड मी डिफरेंट इन एनी वे। बल्कि तो सिर्फ छोटी लड़कियाँ पसंद किया कर। शट अप मालिक आइलैंड भाई। वो तो किसी को भी देख के हो सकता है ना, किसी को भी देख के। इफ आई फाइंड एनी गर्ल हु इज अट्रैक्टिव, हु इज आउट ऑफ माय लीग फॉर व्हाटएवर रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ हाइट, मे बी बिकॉज ऑफ फिटनेस, मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, मे बी बिकॉज ऑफ her intellect, I do find it very attractive. Smart girls who are good looking, that's like obvious. Who wouldn't, right? So they might be out of my league as well. Do you mind if I pass a comment generally? How would that be a general comment? ऐसा अगर तू स्पेसिफिक किसी से पूछ रहा है ऐसे बोल के, तो भाई कहाँ की हाइट बढ़ाने की बात हो रही? पूरे बदन की मोहित, छोटी हाइट नॉट एज। ओके, पुल-अप्स हो गया, लटकना हो गया, फक यू शब्दी, फक यू ट्राई किया, नहीं हुआ। या फिर Amazon और Flipkart से पिल्स खरीदना हो। बेसिकली ये कैप्सूल हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी है। और जब ये चीज़ें भी फेल हो जाती हैं तो कुछ लोग ट्राई करते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी को, जो एक बहुत डेंजरस सर्जरी है जहां आपकी हड्डी तोड़ी जाती है पर सालों लग सकते हैं आपको रिकवर करने के लिए।
ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम हड्डी को तोड़ते हैं और फिर उसको कंट्रोल मैनर में खींच कर धीरे धीरे अच्छा खासा एक्सप्लॉइट हो रहा होता है। ट्रू जॉफरी भाई साहब, यही तो यही तो दिक्कत है लेफ्ट वालों की ना। लेफ्ट वालों को कोई चीज़ कहीं अच्छी दिखती ही नहीं। चैट पढ़ रहा है वो दिक्कत, स्कूल में ना पढ़ा वो दिक्कत, पढ़ लिया होता तो काम कर रहा होता कंपनी में वो भी दिक्कत। मेरे ख्याल से चेंज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इट्स नॉट रियल। कोई बात नहीं विनय कुमार, अच्छी बात है, असली नाम ना रखना भी। बोलो ब्रो यही तो अंडर कॉन्फिडेंस है दिल्ली मेट्रो में, चलो ये आउट ऑफ लीग वाला वहम ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती आपको कि कुछ लोग आर आउट ऑफ लीग। यार अगर मैं तो बात देखना सुसाइड सुपर वाला मैच अभी देखता हूँ। Who's a very attractive girl? Guys, who's a very attractive girl? Online या फिर सेलिब्रिटी, अगर मैं उसमें से किसी एक को देखूंगा तो ऑफ कोर्स शी इज आउट ऑफ माय लीग, राइट? तो व्हाट्स द पॉइंट? अगेन व्हाट्स योर एज पुलकित? आर यू यंग? क्या क्या है तेरी भाई? विनय कुमार क्या था, नीलेश ने मैनिपुलेट करके वापस करवा लिया। पुराना क्या है? ओके, नीलेश दक्ष को कॉल करके बोलो कि चैट देखे हम सब विश कर देंगे। यार ऐसे मुझे ऐसा लगेगा उसको, मैं 2 बजे कॉल कर रहा हूँ, वो सो रहा, कुछ भरोसा नहीं है, एंड 2 बजे फ़ोन करके बोलूँ कि मेरी स्ट्रीम देखें। गीता माँ, हाँ। सो इफ आई स्क्रू यू मलिका एंड ललित भाई तेरी हाइट कितनी है? यार मोहित मेरी हाइट अब इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा ही है मेरी हाइट, ठीक है, लाइक 5'10" के बीच में कुछ है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी हाइट से थोड़ी ही बड़ी थी, पर लोग काफ़ी चिढ़ाते थे जब स्कूल में, सो शी ब्रोक द फ्रेंडशिप। ऑलराइट, बट अच्छा मेरी एक बात बता मुझे, आई एम 17, हाँ पुलकित यू आर वेरी यंग, तो इसलिए भी काफ़ी चीज़ें लग रही हैं। 5'3" है नीलेश की, ट्रू। मलिका आई वुड नॉट सेलेक्ट लड़की लाइक यू हु हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। घर में रोज़ कलेश हो जाएगा, पता है, OTS नॉट प्रोग्रेसिव थिंकिंग, बट रोज़ लड़ने से अच्छा है खुशी बनी रहे। व्हाट डू यू थिंक? विल यू मैरी? तू क्या कह रहा है? तू ये कह रहा है इसके तू उससे शादी करने के लिए पिक नहीं करेगा कि तू उसको प्रपोज कर रहा है? रेड ब्लू कलर्ड 5 फीट लड़के 6 फीट लड़कियां घुमा रहे होते हैं। जब हम डेटिंग फेज में थे। गाचे पुलकित मेरे भाई, जनरली भी मान ले तेरी हाइट छोटी नहीं होती, मान ले तू मोटा होता थोड़ा सा, ठीक है, और तेरी बंदी है, और तेरी बंदी है, और तेरी बंदी को उसके दोस्त चिढ़ा रहे हैं कि तेरा बंदा तो मोटा है, और वो तुझे उस चक्कर में छोड़ दे। डू यू वांट टू बी विद अ गर्ल लाइक दैट? क्योंकि भाई परफेक्ट इंसान तो कोई भी होता नहीं, कोई भी ना कोई दिक्कत होती है हर किसी इंसान में, और अगर तुम्हारी बंदी को कोई उसके दोस्त चिढ़ा रहे हैं तुम्हारी किसी एक खामी को लेके, परसीव्ड खामी को, तो और वो तुम्हें छोड़ दो चक्कर में, डू यू वांट टू बी विद अ गर्ल लाइक दैट? 17 की एज ब्रो, फॉरगेट दी वो एडवाइस, 3 साल 4 साल बाद मिलो। अच्छी भाई पुलकित, मैं बता रहा हूँ इस चैट में तेरी देंगे लोग, बेटर इज 40 रुपीज़ तो करके लिख दे, आई कैन हैव फक यू शुभदीप। भाई शुभदीप तुझे किधर मजा आता है ना गाली सुनने में मेरे से। धीरे लंबा करते हैं। ये एक बहुत लेबोरियस काम है, आपके पैरों पे फिक्सेटर लगे होते हैं, करवट लेने में, डे टू डे कपड़े पहनने तक में दिक्कत होती है। और बाय द वे तुम 18 ईयर्स में जिन लड़कों की हाइट लंबी होती है वो लड़के आधे परेशान होते हैं, कोई रंग से परेशान होता है, कोई फेस में दानों से परेशान होता है, कोई अपने बालों से परेशान, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से, स्पेशली तुम्हारी एज एंड सिक्योरिटी वाली यार, डोंट वरी। बट ऐसे यू हैव टू बी कॉशियस। हम स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड लड़कियाँ डेट पे भोली बन के शांत रहने वाले लड़के फंसा लेती हैं। नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा स्ट्रांग ओपिनियन वाली लड़की से, ऐसी ढूंढूंगा जो मैं बोलूँ उसमें हामी भरे, लड़ाई ज़्यादा ना करे, वैसे ही रोज़ झगड़ा होता है मेरा बाहर घर में ना चाहिए। ऑलराइट, तो डेटिंग फेज में था, व्हाट द फक, अभी 17 का है। हमारा तो अभी चल रहा है भाई, नीलेश का भी चल रहा होगा डेटिंग से, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, मैंने क्या मैं शायद ओवर थिंक करता हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो मेरा फीमेल इंटरेक्शन था। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। एक ठीक ठाक हड्डी को तोड़ के लंबा करना एक जोखिम भी हो सकता है।
ये एक ऐसा डिसीजन है जो लाइटली कतई नहीं लिया जा सकता। पर इस मैं तो कह रहा हूँ ओवर थिंक करने में भी कोई दिक्कत नहीं, ओवर थिंक कर रहा हूँ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, जो हो रहा है होने दो। खतरे के बावजूद कई लोग ऐसी सर्जरी करवाना चाहते हैं और हम उनसे मिले, जैसे मोहम्मद जो मिडिल ईस्ट से आए हैं। इस फीडबैक लूप्स होते हैं कि जैसे होता है ना, जैसे एस को शायद होता होगा, शायद करूँ एस, डोंट माइंड एस, क्योंकि एस को थोड़ा सा एंगर इश्यूज है, तो किसी ने कोई छोटी सी बात करी, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया अचानक से, फिर एस के माइंड में एक वो नोटिस चलता होगा, यार इतनी सी बात है मुझे इतना गुस्सा आ गया, फिर उसको इस बात पे गुस्सा आया कि उसे गुस्सा आ रहा है, तो एक वो नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। इसको फीडबैक लूप कहते हैं कि किसी ने कुछ बोला व्हाटएवर XYZ, ही जस्ट रिएक्टेड लाइक व्हाटएवर, राइट, फिर इसका माइंड वेंट लाइक इतनी सी बात पे मैंने ये कर दिया, एंड देन गुस्से आने की वजह से गुस्सा आ रहा है, you're getting my point, तो एक साइकिल बन जाती है। तो ओवर थिंकिंग भी साइकिल इस तरीके से बनाती है, इट्स कॉल्ड फीडबैक लूप। नहीं ब्रो, सबकी लाइफ इतनी ख़राब नहीं, कुछ लोगों की अच्छी लाइफ है, दे ट्रैवल, हैव सेक्स, डू पार्टीज एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन फोकस। मलिका JBB disagrees, मदरली इंस्टिंक्ट्स विल किक इन। भाई साहब क्या कहते हैं उसको, मिस रिप्रेजेंट करना तो जाओ रिसेसी को। ऐसे यू डोंट नीड हामी मिलने वाली, यू नीड समबडी कंपैटिबल विद योर ओपिनियंस। हामी मिलाने वाली कोई नहीं होता, यू कांट डेट अ काउ, फाइंड समवन हु थिंक्स लाइक यू। अच्छा क्या हुआ उसमें शुभदीप ब्रो? शुभदीप ने क्या बोला था, तो डेटिंग फेज में है था 5-3 के बाद, भाई अच्छा हुआ उसने छोड़ दिया। भाई समझ गए, हाइट बढ़ाने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, चलो अब आगे बढ़ो, मैं देखो बोरिंग हो रहा है। सर्जरी को करवाने के लिए So then that's when I started searching of limb length. या फिर नवनीत जो यूरोप जाने के बाद अपनी हाइट के बारे में बहुत इनसिक्योर हो गए, मेरा जो बाहर का ट्रैवल शुरू हुआ बहुत ज़्यादा, वो 4 साल पहले हुआ था, तब मुझे जाके फील हुआ वहाँ पे कि यस आई एम शॉर्टर। या फिर प्रवीण जिन्होंने एक YouTube वीडियो देखने के बाद अपनी सर्जरी करवाई एक फर्जी डॉक्टर से। वैसे तो वो डॉक्टर है नहीं, बट वो किसी और के थ्रू सर्जरी कराते हैं, तो मेरी भी सर्जरी हुई थी, बट वो एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहाँ सर्जरी हो गई। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में ठीक हो जाऊँ, 6 महीने तो मैक्सिमम था, फिर अभी 1 साल 3 महीने हो गए। I've seen certain people like the lot of the complications come to me from other sides, and it's not the only from India, there's all over the world. तो प्रवीण जैसे लोग ऐसी डेंजरस सर्जरी क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों से बहुत बुरी तरह बिहेव करती है। जैसे आप में से कई लोग हर्ष बेनीवाल को जानते होंगे, एक बहुत पॉपुलर YouTube क्रिएटर। उन्होंने रिसेंटली एक रील पोस्ट करी थी। अब आप बोलोगे कि क्या शानदार रील है ना, बहुत अमेजिंग वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, तो कई लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे होंगे, पर आपको कमेंट्स में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बस उनकी हाइट पर फोकस कर रहे हैं। तो इन See, now this is not only because of height. Now, and okay, whatever he's saying, great, right? Okay, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे. But this is the nature of trolls. No matter what you upload online, if you have a big enough audience, they'll find something to hate you for it. भाई हिमेश रेशमिया को देख लो, अच्छा खली को भी ट्रोल करते हैं, ज़्यादा लंबा हो तो दिक्कत, कम लंबा हो तो दिक्कत, ये क्या बात है? That's what she said. ये सोशल मीडिया लाइफ रियल नहीं होती ब्रो, इट्स लाइफ इज फुल ऑफ नार्सिसिस्टिक एंड मैकियावेलियन पीपल, डोंट मेक देम स्टैंडर्ड फॉर योर लाइफ। ट्रू, अफ्रीकन अमेरिकन भाई लड़की के लिए अच्छा हुआ। फक यू शुभदीप। मलिका, डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? इन लोगों ने हर्ष की वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस परसेप्शन मतलब आप शायद ट्रस्ट नहीं करोगे, पर मेरे स्कूल में काफ़ी हैं जो बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, एंड आई हैव सीन दैट विद माई ओन आइज़। हाँ मैं कहता रहा हूँ तेरे अकॉर्डिंग वो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, किसी के अकॉर्डिंग से तो बहुत बेकार लाइफ भी हो सकती है ना भाई। लेबनीज नॉट पर्सनली बिजनेस मॉडल अच्छा है। नहीं किया, बल्कि उन्होंने फोकस किया एक ऐसी चीज पर जिस पर हर्ष का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? उनको नीचा दिखाने के लिए। Very simple thing is if I tell you if you see two boxers standing and one is tall and one is short, you will mentally think that this guy is going to lose. So they feel that they are losers. So it's a kind of a emotional insecurity. और हाइट मेरी नॉर्मल थी। या लाइक आई सेड अगेन, वो फिजिकल कॉन्फिडेंस वाली मेन में स्पेशली ये चीज़ ज़्यादा होती है। इस माने के ब्रो आई आल्सो हैव डिसेबल्ड इंस्टाग्राम एग्जाम्स, इससे पहले एंड अभी तक डिसेबल्ड है, और फिर से रीएक्टिवेट नहीं करूँगा, काफ़ी नेगेटिविटी आती है। ठीक है, मैं मना नहीं करता, कैसे मुझे बहुत ठीक थी, बट मुझे लगा कि नहीं थोड़ी और हाइट होनी चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी लगता था कि मेरे कॉन्फिडेंस कम है, और शायद वो हाइट की वजह से कम है। हाँ, ये जो चीज़ है ना कॉन्फिडेंस कम है, वो शायद हाइट की वजह से कम होगा। दैट इज़ बेसिकली कि यू फाइंड, मतलब यू रियलाइज अ कमी, और उसके बाद देख रहे हो कि you're finding a cure outside. Again, the same thing. I completely disagree with this foundational notion कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस कम है, हाइट की वजह से कम होगा। गुरपति नरेश भाई को देखा करो, बाकी सब बकवास है। मन नहीं भाई, क्या कोई बोल सकता है क्या?
मैं ये सोच के हाइट इंक्रीज कराने आया था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया जा सकता है अपनी सेल्फ वर्थ इंप्रूव करके, जैसे पढ़ाई में अच्छा करके, अपनी जॉब में सक्सेसफुल होकर, या फिर पैसा शिवदीप चिल्लो ना 2 मिनट, ठीक है 2 मिनट चिल्लो कमा के। इसी ना। अभी पुलकित को थोड़ा सा आराम से सेटल तो होने दे चैट में। बारे में मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था वन-ऑन-वन कॉल्स में, और इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फ्रीलांस फ्रीडम कोर्स बनाया है, जहां मैं आपको सिखाता हूं कि आप अपने स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट। इस कोर्स का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है, पर ये याद ये क्या हुआ? यहाँ से कैसे आ गए? होल्ड ऑन। मैं अच्छा करके बट मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी और हाइट होनी चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी लगता था कि मेरी कॉन्फिडेंस कम है और शायद वो हाइट की वजह से कम है। मैं ये सोच के हाइट इंक्रीज कराने आया था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंप्रूव किया जा सकता है अपनी सेल्फ वर्थ इंप्रूव करके, जैसे पढ़ाई में अच्छा करके, अपनी जॉब में सक्सेसफुल होकर, या फिर पैसा कमा के। इसी प्रॉब्लम के बारे में मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था वन-ऑन-वन कॉल्स में, और इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फ्रीलांस फ्रीडम कोर्स बनाया है, जहां मैं आपको सिखाता हूं कि आप अपने स्किल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट। इस कोर्स का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है, पर ये बहुत ही अजीब सा सेगवे था ये, मतलब इसमें मार्केटिंग ऑफ द कोर्स में 21 का हो जा, जो करना होगा दिल्ली आके मिलना, सब करवाएंगे। मलिका मैं भविष्य बताने वाला, जो बोला मैं बैंक मैनेजर बनने वाला हूँ, बट मैं तो कॉलेज से निकाला जा चुका हूँ, क्या लगता है सच होगी भविष्यवाणी? मन के निलेश बदल चुका है। फक यू जॉफरी, आई केयर अबाउट यू ना मलिका भाई। बेकार लाइफ कैसे है उनकी? वो गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, जिससे करना चाहे उससे बात कर, फ्लर्ट, जहाँ मैं बस खुद को उनके शूज़ में रख के देखता हूँ कि काश वैसा होता। तो वही तो बात है ना, तुम वो नहीं हो तो इसलिए तुम्हें उनकी दिक्कतें नहीं पता। अब I don't want to bring some stupid thing into this, but you'll get what I'm saying. भाई इशारा दे देता हूँ, अमीर लोग, पॉपुलर लोग डिप्रेशन में नहीं जाते क्या? सुसाइड नहीं करते क्या? गुड लुकिंग लोग, एंड इनफैक्ट ये जितने ज़्यादा अमीर अमीर सेलिब्रिटीज़ होते हैं उतना ज़्यादा ये काम कराते हैं अपने चेहरे पे। दैट्स हाउ इनसिक्योर दे आर, इवन द सेलिब्रिटीज़। क्यों इतना ये सर्जरीज वगैरह कराते हैं? क्या ज़्यादातर फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में तो ये डाउट होता होगा कि तुम नोज जॉब करा लो तो फिल्म मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दे आर एक्सट्रीमली इनसिक्योर, ऑल ऑफ देम। ये तो मैं सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ, पॉप स्टार्स की बात कर रहा हूँ, जिनको देख के तुम्हें जो लगता है कि एपिटोम है भाई, यही है जो है। शिवदीप भगा के मानेगा लोगों को। कैसे बदल गया नीलेश? अरे मलिका भाग जा मेरे साथ। मलिका ऐसे कैसे नो बोलियो, मेरे को बहुत उम्मीद है, क्या बता बच जाऊँ ब्रो। उनके साथ बात करेगा ना कभी हार्ट टू हार्ट, तू कहेगा तू फिर भी काफ़ी सही है, और उनके साथ बात करेगा ना, समझा नहीं ये बात में। चल शिवदीप तेरे कूदते हैं इसको दूर के ढोल। हाँ ट्रू मैंने क्या ट्रू दूर के दूर सवाल लगते हैं। एस डोंट हैव उम्मीद है याद रखो कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, या कुछ ही दिनों में लखपति बन जाओगे। इस कोर्स में मैंने उल्टा आपको कई टूल्स देने की कोशिश करी है, जैसे अच्छा कोड ईमेल आप कैसे लिख सकते हो, और क्लाइंट्स में कैसे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद मेहनत तो आपको ही करनी है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्योंकि मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री है तो हाई 20 कूपन कोड यूज करो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। मोस्टली लोग सर्जरी कराते हैं इसीलिए। हाई 20 इज द कूपन कोड। फक मैंने ध्यान यार मोहक यार कूपन कोड है हाई 20। selling his course with a coupon code I20. It's like, imagine that. अगर ये डॉक्यूमेंट्री कैंसर के बारे में होती, कूपन कोड कैंसर 20। अगर ये डॉक्यूमेंट्री होमोफोबिया पे होती, कूपन कोड फैगेट 20। ये तो मैं तो बैंक किया, डिप्टी ब्रांच मैनेजर एट ICICI बैंक। यशव एंड मलिका को कोई कन्यादान करो भाई। चलो जाफरी करा रहा है मलिका, वो बोला ना भाई, नो ऑफेंस, लेकिन मजे तो ले रहे हैं वो लोग। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बन गया ओके, मैं तो बन गया डिप्टी ब्रांच। एक सेकंड यार, हाँ इमेजिन दिस पुलकित, तू 6 फुट का होता, तू 6 फुट का होता, ठीक है, तू बहुत गुड लुकिंग होता, तू गे होता, सोसाइटी से दिक्कत तब भी होती, राइट? अभी मैं बहुत ऑब्वियस एग्जांपल दे रहा हूँ तुझे इसलिए, सो दैट यू रियलाइज के भाई हर किसी के अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं। यू कैन सी समवन 6 फुट का अमेजिंग लुकिंग गाय, फकिंग ब्यूटीफुल गाय, राइट, अंदर से वो क्लोजेटेड गे, लेट्स से, who knows, right?
तो यू डोंट नो कि भाई दूसरा बंदा जिस भी इंसान को तुम देख रहे हो राह चलते, वो कितने अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं, यू डोंट नो उन पे क्या गुजर रही है, सो टू स्पीक. एनीवेज, यूज कूपन कोड cancer20 when you subscribe to the channel. ब्रो मैं सबसे पुराना हूँ शायद. नो ऑफेंस. ट्रू. एक सेकंड, तो नया आया है हमारे के नरेश का एक्वेंटेंस. रुक, ये तो आज फिर कुछ फंस गया. तो कोई पॉइंट देते नहीं, माने क्या मेरा बचपन का दोस्त है भाई. हाँ, मीठा बोला. होमोफोबिया पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, उसमें कूपन कोड मीठा20. Use my coupon code मीठा20. Try to that. Oh, fuck. Hi. That lack of confidence, obviously. तो वो जो inferior complex आता है. तो वो desperately होना चाहते हैं, उन्हें बस है कि बस मुझे हाइट इंक्रीज करनी है तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा anyhow. तो वो चीज़ बहुत कॉमन है सब में, चाहे वो फीमेल थी, मैंने फीमेल पेशेंट्स भी देखे, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सबका सेम था कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए मेरी लाइफ में, और वो मुझे लगता है कि तभी मिलेगा जब मेरी हाइट इंक्रीज हो जाए. साइकोलॉजिकल दे ब्लेम सोसाइटी. वो सोसाइटी को ब्लेम करते हैं कि सोसाइटी मेरे को नीचे दिखा रही है. मुझे हाइट का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक्सेप्ट करो. नरेश ये बंदा छुपा सकता है, हाइट कैसे छुपाएगा, कुछ भी एग्जांपल देता है. you're not capable of understanding an analogy. Not my bad. दोस्त नहीं, acquaintance. हंसने जा रहा. Fucking डोफरी. जो चीज़ें तुम्हें पूरी दुनिया से छुपानी पड़ रही है ना, अपनी अंदर की बात कितने सालों से तुम दुनिया में छुपा के बैठे हो, तुम पता हो कितनी काटेगी तुम्हें बात. कैन यू इमेजिन? भाई सच्ची बताना, नो बटिंग वर्ड्स. आपको लगता है कि बहुत हाई इनकम होना विल कंपनसेट माय अगलीनेस? कंपनसेट किस तरीके से पूछ रहे भाई? मैं तो ये भी नहीं मानता जो मुझे कह रही है नोबडी इज अगली. इट्स फाइन. सम पीपल आर बेटर लुकिंग देन अदर्स, दैट्स फाइन. सम पीपल आर नॉट एज गुड लुकिंग, दैट्स फाइन. हु केयर्स? ठीक है. Everyone's beautiful in their own way. I disagree, but that's fine. We can disagree too. But what do you mean compensate? Compensate कैसे? Do you mean कि तुझे बंदी वैसे मिल जाएगी, या लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा, या क्या? That's what I'm trying to ask. They don't accept. उनको चाहिए कि जो हाइट छोटे होते हैं वो लोग उनको वो नहीं बोलते कि आप छोटा है, वो आपको फील कराएंगे इनसिक्योर. पर ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए लंबे हैं पर वो खुद इनसिक्योर है अपनी हाइट के बारे में. जैसे नवनीत, जिनकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है पर वो अपनी हाइट के बारे Fuck off Shubdeep. Fuck off Shubdeep. Chill मार. में इनसिक्योर है. तो 5 is considered like is the average height of India. हाइट छोटे होते हैं वो लोग उनको वो नहीं बोलते कि आप छोटा है, वो आपको ये देख भाई, देख. इनसिक्योर. पर ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे Not this. जो आपके लिए लंबे हैं पर वो खुद इनसिक्योर है अपनी हाइट के बारे में. जैसे नवनीत, जिनकी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है पर वो अपनी हाइट के बारे में इनसिक्योर है. तो See, that's my point. No one's ugly until yourself think you're ugly. भाई रोज सुबह उठ के बोला कर I am looking good today. 5 is considered like is the average height of India. और तो आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ एज एन इंडियन कि आपको जरूरत है इससे? भाई देख, 5'8" के होने के बाद भी लोग अगर सर्जरी करा रहे हैं, समझ मेरी बात. एक्चुअली मेरा बाहर के ट्रिप्स बहुत रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, एंड मैं सोच रहा हूँ बाहर सेटल होने की यूरोप में. तो वहाँ पे एवरेज हाइट इज अराउंड 5'10", 5'11". यही रीजन था. और टू लुक बेटर, बिकॉज जितने आप टॉलर होते हो अपीयरेंस उतनी बेटर होती है. अब जब वहाँ पे सेटल ही हो, Like there are people like Kevin Hart, Cat Williams, Rey Mysterio, राजपाल यादव. कंपनसेट से मतलब अगर मैं डेट कर सकूं जिसको आई लाइक, या एटलीस्ट उनको दोस्त बना सकूं. ठीक है मेरे भाई, मेरी बात सुन. एक तो ना मैं यार वो चैनल पे थोड़ा एडवाइस वगैरह वाली चीज़ नहीं करता, मुझे लगता नहीं मेरे में इतना दिमाग में करूँ. लेकिन जनरली मैं तेरे से एक बात पूछूंगा, क्या तू एक ऐसे इंसान को डेट करना चाहता है जो तेरे से डेट करे क्योंकि तेरे पास पैसा ज़्यादा है, या फिर तू ऐसे इंसान को डेट करना चाहता है जो तेरे से डेट करे क्योंकि तेरे पास हाइट ज़्यादा है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, ऑफ कोर्स मैटर करती हैं. कोई बेवकूफ़ होगा जो कहे बिल्कुल मैटर नहीं करती ये चीज़ें, ऑफ कोर्स मैटर करती हैं. बट वंस यू स्टार्ट टू गेट टू नो समवन, बहुत सही मैंने कहा, बट वंस यू स्टार्ट टू गेट टू नो समवन, ये जितनी चीज़ें होती हैं ना जो शुरू में मैटर करती हैं, हाइट, पैसा और ये सारी अलग अलग चीज़ें, खैर पैसा इज़ मोर प्रोमिनेंट. वंस यू स्टार्ट टू गेट टू नो समवन, इनिशियल चीज़ों का जो इफेक्ट होता है उतना कम होता रहता है. जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू. वंस यू गेट टू नो समवन, इट्स नॉट द लास्ट इंप्रेशन एक्चुअली. पुलकित, मैं भी काली हूँ. स्कूल में लोग कहते थे इसको टाइट भी साफ नहीं कर पाएगा, मैं आँख में कंपास मारती. नरेश ब्रो, मुझे आपके एग्जांपल ऑफ टॉपिक लगते हैं सच में. बात आम की होती है, आप एप्पल का एग्जांपल देते हो, तभी तो मैं कह रहा हूँ यू आर नॉट एबल टू गेट एनालॉजीज. कोई बात नहीं. बात ये है
बात शुरू से ही होती है, इनसिक्योरिटी होती है तो हमारे अंदर से निकल के आती है. कोई अगर बंदा होमोसेक्सुअल है तो उसको अंदर, और अगर वो क्लोजेटेड है, स्पेशली सोसाइटी उसको इस तरीके से ट्रीट करेगी, अगर वो आउट ऑफ द क्लोजेट आएगा तो उसको अंदर से वो बात काट रही है, वो अंदर से जो इनसिक्योरिटी है वो चीज़ उसको इशू कर रही है. जिस तरीके से किसी की हाइट छोटी है उसको अगर सोसाइटी ऐसे ट्रीट कर रही है तो उसको अंदर से बात काट रही है. जो असली जो दिक्कत है ना वो अंदर है, वो बाहर से नहीं है. ज़्यादा इंसान से जिंदा इंसान से डेट करना चाहता है वो. भाई एयरफुल कितनी क्लास करनी पड़ेगी, मैंने तो करी है. शदीप क्या बोलेगा तू मेरे को? अरे ये ही ना बात, आँखों में नहीं वहाँ पर मारने का कंपास. पैसे से खुशी नहीं मिलती, बट BMW लैम्बो में रोने का मज़ा ही अलग आता है. होमोसेक्सुअल बन गया है. होना है तो आई थिंक मेरे लिए बेटर यही रहेगा कि मैं वहाँ जाके एटलीस्ट मतलब हाइट उनके बराबर लगे, वो दैट इंफीरियर फीलिंग ना आए. अब ये जो हाइट का डिस्क्रिमिनेशन होता है ये बस लड़कों में नहीं होता, लड़कियों में भी होता है. और ये बस इंडिया की कहानी नहीं है, बाहर भी ऐसे ही होता है. सच बोलूं, फ्रैंक बोलूं कि अगर आदमी छोटा है, मैं खुद उसको यार ओके, मेरा एक ये सारी थ्योरी मैं हर जगह पे देता हूँ. आई एम रियली सॉरी. पीपल केयर अबाउट ग्रुप डायनामिक्स, पीपल केयर अबाउट पावर, दैट्स ऑल. ये सारी चीज़ें वहाँ सिस्टम हो जाती है. ब्लैक डायमंड आर मोर प्रेशियस देन नॉर्मल वंस, बट तेरे को तो गाली ही बोलूँ. तू पढ़ाई पे फोकस कर, एक्सपीरियंस गेन कर, पैसा बना, बंदी अपने आप आएगी. ट्रू. को अच्छे नजर नहीं देखता हूं उसको. उसकी अलग दिक्कत है. उसके लेट्स से आई एम वेरी फेमस एंड रिच, और भाई एक बंदी है इतनी हॉट जो मेरे से वरना बात भी नहीं करती, बट बिकॉज आई एम वेरी फेमस एंड रिच शी इज विद मी. विल आई नॉट बी इनसिक्योर? भाई तो बाकी दुनिया का मत सोचो, लोगों को बहाना चाहिए. वो चहल वाला सीन भूल गए क्या सारे? बाकी लोग तो बोलेंगे ही, बाकी लोग तो बोलेंगे. अबे जब अंबानी को बोलते हैं देखो उसके साथ लड़कियां घूम रही है. हाइट छोटी है, मतलब उसको जाके मुंह पे नहीं बोलता हूं मैं हाइट छोटी है, पर मैं उसको एज एडजस्ट करता हूं कि भाई तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गई होगा. जब मैं खुद जज कर रहा हूं सोसाइटी भी मुझे जज करेगी ना. हमारी सोसाइटी कितनी बुरी तरह ट्रीट करती है लोगों को, ये हम इंडिया की दो इंपॉर्टेंट मार्केट्स में देख सकते हैं, लव मार्केट और जॉब मार्केट. Tall, handsome boy needed for this. So simple. 10th 11th 12th इंजीनियरिंग ऐसे पढ़ते गए, हाइट बढ़ती गई, हाइट बढ़ती गई, इतनी धीरे-धीरे आई है. और वो अल्टीमेट तो होता है जब आपको आपके पसंद के पार्टनर मिलते हैं. बोलो तो बोलो जय मां काली. नाइस. 4-5 लोगों के पेरेंट्स ने मुझे जस्ट मेरा हाइट का मुझे ना बोला. इनकम तो पूछा नहीं उन्होंने कौन सा फील्ड है. 10 लोग उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर लोग हाइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो लोग. Personally, honestly, if you ask with a girl, okay, what is a perfect or an ideal height or a minimum height you want to see in a guy? A girl in India will tell you that you have to be around 5'9", 5'8". क्या आप अपने से छोटी हाइट वाली लड़की को डेट करेंगे? नो नो. गाइस होता है वो टॉली पसंद है मेरे को, शॉर्ट मतलब ना. एक रिसर्च ने दिखाया कि लड़के सैटिस्फाइड होते हैं अगर एक लड़की उनसे 3 इंच छोटी हो, और लड़कियों को एक ऐसा आदमी चाहिए. भाई मैं जैमू की चैट की बात भी नहीं कर रहा बिकॉज़ आई डोंट वांट टू सेंड कर दैट. ठीक है, जो कम से कम उनसे 8 इंच लंबा हो. इसी वजह से आपको टिंडर पर ऐसी प्रोफाइल्स दिखेंगी. कम से कम 8 इंच लंबा होना चाहिए. जहाँ लड़कियां बहुत एक्सप्लिसिटली आपको बता रही हैं कि उनके लिए हाइट कितनी जरूरी है. ये सेम चीज आप कई मैट्रिमोनियल वेबसाइट में भी देख सकते हो, चाहे शादी.com हो या फिर भारत मैट्रिमोनी, जहाँ लोग हाइट के बेसिस पर भी प्रोफाइल्स को फिल्टर कर सकते हैं. तो वो लड़की जो रिलेटिवली शॉर्ट है वो एक शॉर्ट लड़की के साथ ठीक है, पर वो लड़की जो रिलेटिवली शॉर्ट है उसको फिर भी लंबा लड़का ही चाहिए. इसकी वजह से ऐसे लड़कों को कई बार लगता है कि मैरिज मार्केट में तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है. और ऐसा ही होता है जॉब मार्केट में भी. हम 21वीं सदी में आ गए हैं, पर रिसर्च ने दिखाया कि आपकी हाइट का एक बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कि कितना पैसा आप कमा सकते हो. चाइना में एक रिसर्च ने दिखाया कि हाइट में 1 इंच बढ़ने से इनकम 24% बढ़ जाती है. यूएस की एक रिसर्च ने दिखाया कि अगर एक लड़का 6 फीट लंबा है और दूसरा लड़का 5 फीट 5 इंचेस, तो ऑन एवरेज दोनों के 30 ईयर के करियर में लंबे लड़के को $166,000 एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी. क्या हाल है विनोद? अनफॉर्चुनेटली ऐसे लड़के एक बुरे साइकिल में फंस जाते हैं. उनकी हाइट कम है तो सोसाइटी उनको वैल्यू नहीं करती. मैरिज मार्केट में उनको पहले धक्के खाने पड़ते हैं, फिर जॉब मार्केट में पैसे कम कमाते तो सोसाइटी वैल्यू नहीं करती और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता रहता है. केस में आपको 10 बात कर रहे हैं, आपको 2 बार ऐसा फील करेंगे कि आप छोटे हो. अगर आपको किसी के साथ मिलना सोसाइटी में कि आपको चैट टैग सुना है मैंने, देखा है. मतलब कैसा लगता तुझे चैट टैग? मेरे तेरी बात से लग तो रहा था थोड़ा सा. ट्रिप पे जाना है, कोई ट्रिप पे जाना है, तो वहाँ पे सोशलाइज जल्दी होते नहीं वहाँ पे. तो हमारी सोसाइटी इन लोगों को डिफरेंट तरीकों से पनिश करती है. इसी वजह से इन लोगों को अपनी हड्डियां तोड़वानी पड़ती है. मुझे हाइट का प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्सेप्ट करो, बट डोंट एक्सेप्ट. उनको चाहिए कि जो हाइट छोटे होते हैं वो लोग उनको मुंह पे नहीं बोलते कि आप छोटा है, वो आपको फील कराएंगे इनसिक्योर. अब कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि हमारी सोसाइटी लंबे लोगों को इतना वैल्यू करती है एवोल्यूशन की वजह से. एक कम्युनिटी में लंबे और तगड़े आदमियों की जरूरत थी ताकि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके. पर 21वीं सदी में हमारी दुनिया तो बदल गई है, पर हमारे दिमाग नहीं बदले. इस वजह से हम अभी भी लंबे लोगों को वैल्यू देते हैं. पर सबरीन गीस चेक पी डिविजन सर्च गर्ल्स ही डेट हो गए. कैसे मिल गई? थोड़ा गया होगा. एक जेंडर स्टडीज रिसर्चर कहती है कि हम हाइट को वैल्यू बस एवोल्यूशनरी रीजन की वजह से नहीं बल्कि सोशल रीजन की वजह से भी देते हैं. हमारी मूवीज, मैगजीन और पॉपुलर कल्चर में उन लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है जो लंबे हैं, और जो छोटे कद के हैं उनका ज्यादातर मजाक ही बनाया जाता है. आई वुड से सोशल रीजंस बन गए बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशनरी रीजंस. दैट seems logical to me. When I was in class 7th 8, I was sitting with a girl in KFC and she had a strict family. पता नहीं कहाँ से उसका भाई आ गया बड़ा एंड बोला यहाँ क्या कर रही है एंड ये कौन है. उसने बोला अपने भाई को. उसने तो ऐसा लग रहा है वो गाना गा रहा है चोर वाला.
उसने बोला अपने भाई को। एक सेकंड यार, एक तो इतने टैब खुल जाते हैं, आई हेट इट। चटक मेरे लिए नहीं है, मुझको नहीं लगता एक लिमिट के बाद तुम्हारे लुक्स चेंज हो सकते हैं। चलो I told you like there's this girl I find attractive, right? तो यार like I've said this once on the stream, मैं इसे बार बात नहीं करना चाहता because I don't want to give it like I don't want to make it weird. Somebody told me about that girl, ठीक है, for different reasons, for different fucking reasons, right? And I don't mean to be a dick, but I have dated girls who are better looking than her, according to me. ठीक है, जो मेरा एक क्राइटेरिया है, who I like more. तो I have dated girls who I think are more attractive. उसके बावजूद I currently I find her extremely attractive. Why? And that has so much to do with her work and the rest of the things as well. So that's why I don't like the overemphasis on the looks. Looks are important. I'm not saying looks are not important at all. ठीक है, KFC में कौन डेट पे जाता है? ये लड़का मेरे को बोल के आया कि काली माता का प्रसाद खिलाएगा, एंड मैंने भी चिकन ऑफर कर दिया उसके भाई को, वो अपनी बहन को अपने साथ ले गया। व्हाट द फक शुभदीप, व्हाट द फक। बल्कि विराट का बिफोर एंड आफ्टर देखा है? माता चामुंडा प्रसाद में चिकन जिंगर व्हाट मैंने क्या, वी डोंट टेक एनी नेम्स एंड आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट। कोई स्कूल में थी क्या? मुझे नहीं पता। एंड लेट्स नॉट टॉक। ये हम बॉलीवुड में भी देख सकते हैं। कैमरा एंगल से लेकर फिजिकल प्रॉप्स यूज करे जाते हैं ताकि जो मेल लीड हो वो अपनी फीमेल लीड से लंबा दिखे। 1970s में राजेश खन्ना और ऋषि कपूर को हाई हील शूज पहनाए गए, वो भी कुशन्स के साथ, ताकि वो अपनी हीरोइन से लंबे दिखे। अनोखी रात के सेक्स लग तरीका जावे तेरा आए। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग मेरे को इग्नोर कर देते हैं, लाइक आई डोंट इवन एग्जिस्ट। नीलेश हैव डेटेड बेटर गर्ल्स देन द गर्ल ही इज अट्रैक्टेड टू राइट नाउ, बट ही स्टिल इज अ वर्जिन। ट्रू, दैट्स ट्रू। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को लोग इग्नोर कर देते हैं, लाइक आई डोंट इवन एग्जिस्ट। जहाँ तक मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में लोगों को देखा है, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फाइट। विराट दिखा देता हूँ यार, मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ। विराट कोहली बिफोर हाँ, ही लुक्ड ओके वैसे, मतलब ऑब्वियसली ही लुक्स मच बेटर नाउ। खैर ये भी टीम इंडिया की टी शर्ट है तो ऑब्वियसली तुम लोगों को दिख नहीं रहा ना, शिट। ही लुक्ड ओके। अरे चार्ल्स ओलिवेरा दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। वेट व्हाट द फक, टीथ क्यों लिख दिया? इन्होंने तो सर्जरी वगैरह भी नहीं कराई, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ अमीर ही दिखा रहा हूँ मैं। लाइक ओपन इमेज इन न्यू टैब, देयर यू गो। यार क्या टट्टी इमेजेस हैं यार, ये हद है, छोड़ो, मैं नहीं दिखा रहा हूँ जी। 17 का हूँ, मेरे तो अच्छा दिखता है। शुभदीप हो रहा रियल चैट। श्रुति ने क्या बोला? नीलेश हैव डेटेड वेट कर पुलकित हाउ ओल्ड आर यू? नीलेश इसलिए बचपन के एक्वेंटेंस चुतिया होते हैं, किसी का भी नाम ले देते हैं। फक यू शुभदीप, दोस्त को गाली दे। चल ये वहाँ रहता है, सोनी पता रहता है मनी, चल चल। मैंने क्या ये नीलेश बोला एक स्कूल लड़कियां नीलेश के लिए मरा करती थी, इज इट ट्रू?
जफरी वो लिंक भी कर दे, मैंने कब बोला नीलेश तेरी पर्सनैलिटी टाइप, नीलेश तेरी पर्सनैलिटी टाइप कमेंट पे, नीलेश तेरी पर्सनैलिटी पे कमेंट कर रहा। एक्चुअली यस, हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, नॉट ओनली पर्सनैलिटी, द वैल्यू यू कैन प्रोवाइड इन अ कॉन्वर्सेशन। भाई यहाँ तो तेरा एग्जिस्टेंस मान लिया ना हमने, इतना टेंशन ना ले। स्कूल जाता कहाँ था नीलेश? ट्रू ट्रू, मैंने कहा आंसर दैट, बट वुड से ही इज अ लेडी किलर। व्हाट द फक, डोंट टेक दैट लिटरली। मैंने कहा नीलेश स्कूल में लड़कियाँ छेड़ता था। अच्छा सिकंदर सॉरी मत आ जाओ। मैंने कहा मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा था वैसे, बट ठीक है। जफरी की लिस्ट में आ गया मनी। पर तो एक्टर संजीव कुमार ने एक्टर जहीरा को बोला था कि वो अपनी हाई हील्स हटा ले ताकि वो उनसे लंबी ना दिखे। इस वजह से कई लोग बोलते हैं कि दुनिया इतनी बदल गई, अब सब लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, फिर ये चीजें करने की क्यों जरूरत है? इसमें भी एवोल्यूशन का दोष है, और इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि उनको सोसाइटी ने इतनी अरे एवोल्यूशन से एक सोशल डायनामिक बन जाता है ना, एवोल्यूशन के थ्रू जो अलग अलग चीज़ें होती है उसके बेस पे सोशल कल्चरल डायनामिक्स बन जाते हैं। तो यू वांट कॉल इट सिर्फ सोशल डायनामिक्स का दोष या फिर कल्चर का दोष या फिर एवोल्यूशन का दोष, इट्स द सेम थिंग, इट डजंट रियली मैटर दैट मच। व्हाई डज इट मैटर? बुरी तरह ट्रीट किया है कि वो ये सर्जरी करवाने के लिए भी राजी है। पर आगे तो सर्जरी अगर मेरे 1% चांस है और जो मैं बात फेस करूंगा, ये 1% लेने के लिए तैयार हूं। अब सर्जरी के बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हाइट होती क्या है और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। किसी की हाइट में दो मेजर फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि जेनेटिक्स का हाइट में कंट्रीब्यूशन 60 to 80% है, जबकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का 20 to 40%, और जो जीन कंट्रीब्यूट लेडी किलर, ओहो आज तो रिवील कर दो बॉडी कार्ड। मैं लेडी किलर नहीं था भाई, चल मारो, मैं क्या भी मजाक ले रहा है, मजे ले रहा है। बॉडी काउंट है 0। ऑलराइट, देख रहा है जॉफरी, वुमन प्रिविलेज, ट्रू ट्रू जॉफरी भाई, हाँ यार तेरा ऊपर चला गया था ना। कंट्रीब्यूशन होता है हाइट का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बस एक दो जीन्स कंट्रोल नहीं करते हाइट को, बल्कि 700 से 1000 जीन्स रिस्पांसिबल होते हैं, और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है इन जीन्स का। जैसे स्टडीज ने दिखाया कि गोरे लोगों के लिए जीन्स का कंट्रीब्यूशन 80% तक हो सकता है, जबकि एशियंस और अफ्रीकन्स में ये नंबर 65% है। तो ओवरऑल हर किसी के लिए जीन ज्यादा मायने रखते हैं हाइट के लिए, पर एशिया और अफ्रीका में एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा मैटर करते हैं एज कंपेयर टू यूरोप या फिर अमेरिका। और ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते क्या है? मेन चीज है न्यूट्रिशन, यानी कि जो खाना आप खाते हो। अब ऐसा भी नहीं कि सडनली अगर आपने 22 साल की उम्र में अच्छा खाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। न्यूट्रिशन का जो इंपैक्ट पड़ता है हाइट पर, वो 3 टाइम पीरियड्स में बहुत जरूरी होता है। पहली स्टेज है जब मां प्रेग्नेंट हो, दूसरी स्टेज है जब बेबी बहुत छोटा हो, और तीसरी स्टेज है जब बच्चा प्यूबर्टी में हो। प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जहां किसी भी बच्चे में कई हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। लड़कियों के लिए स्टार्ट होती है 11 से 12 साल और एंड होती है 15 से 16 साल तक। लड़कों के लिए ये स्टेज 1 साल बाद स्टार्ट होती है, यानी कि 12 से 13, और एंड होती है 17 से 18। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बहुत मायने रखती है बोन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जब लोगों को ऐसा न्यूट्रिशन नहीं मिलता किसी भी एक स्टेज में, तो उनकी हाइट अपनी पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाती। इसलिए इंडिया की रिसर्च ने क्लियरली दिखाया कि मलिका नाम लिखना अच्छा लगता है, इसी मलिका हिंद, यू आर वेलकम। ठीक है भाई, यू आर वेलकम बाय द वे। कि रूरल लोगों की हाइट ऑन एवरेज कम होती है शहर के लोगों से, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स की भी हाइट दूसरे लोगों से कम होती है, क्योंकि बेसिकली उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिसकी उनको जरूरत है। मोस्ट लोगों के लिए हाइट 20 साल के बाद नहीं बढ़ती। अब कुछ लोग एक्सेप्शन जरूर हो सकते हैं, पर इसमें यूजुअली हार्मोनल इश्यूज होते हैं। जैसे हमारे पास यूएस का डेटा है जहां हम देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों की हाइट सबसे ज्यादा बढ़ती है 11 से 14 साल के बीच, और वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है 20 की उम्र में। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बोन्स की एंड में कुछ ग्रोथ प्लेट्स होती है जो ग्रो करना बंद कर जाती है 20 साल की उम्र के बाद। तो साइंटिफिकली कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी हाइट बढ़ा सको 20 साल की उम्र के बाद। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली कई लोग लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज कराने चले जाते हैं। इनमें से कई लोग जाते हैं डॉक्टर अमर सरीन के पास, जिन्होंने ऐसी कई लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज करवाई है। उनको इस सर्जरी का आइडिया आया कई फॉरेन सर्जन से बात करने के बाद, जहां उनको पता चला कि अमेरिका में खाना मिल रहा है इनको, जीन्स मिल रही है, जीन्स मिल रही है। रिलेटिवली सस्ते तरीके से इंडिया में वो ये सर्जरी करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सर्जरी काम कैसे करती है। इसको कहा जाता है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी या फिर इलिजारोव सर्जरी। गवरिल इलिजारोव एक सोवियत डॉक्टर थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको एक साइबेरियन शहर भेजा गया था ताकि वो उधर के वॉर वेटरन्स को ठीक कर सके जिनकी हड्डियां टूट गई थी। उधर उनके पास ना ढंग का इक्विपमेंट था और ना बिजली। इस वजह से जो भी उनको उधर मिला उसी से उनको अपना काम चलाना पड़ा, जैसे साइकिल के पार्ट या फिर तारे। एक दिन उनको एक ऐसा पेशेंट मिला जिसका पैर टूटा पड़ा था और जिसको नॉर्मल तरीके से ठीक करना मानो नामुमकिन था। पर गवरिल के दिमाग में एक आइडिया आया। उनको पता था कि जिस तरह एक पेड़ रीजनरेट करता है उसी तरह बोन्स भी रीजनरेट कर सकती है। इसलिए गवरिल ने एक स्टेबल एक्सटर्नल फ्रेम बनाया टूटी हुई हड्डी के पास, जिससे वो एक टूटी हुई हड्डी को कंट्रोल तरीके से धीरे धीरे पास लेकर आते, जिससे नया बोन टिश्यू ग्रो हो सके और पेशेंट ठीक हो जाए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इलिजारोव ने अपना खुद का अपैरेटस बनाया। इसको आज कहा जाता है इलिजारोव अपैरेटस। ये का नाम उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, पर उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली कई साल बाद, जब 1968 में एक सोवियत गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंपर वैलेरी ब्रूमेल इलिजारोव के पास आए उनकी मदद मांगने। ब्रूमेल का बहुत बुरा फ्रैक्चर हो गया था एक मोटरसाइकिल क्रैश में, जिसके बाद वो इलिजारोव के पास आए। इलिजारोव ने अपने अपैरेटस से उनको ठीक कर दिया। उस समय टेक्निक यूज हो रही थी लोगों की हड्डियों को ठीक करने के लिए, पर मॉडर्न डॉक्टर ने रियलाइज किया कि हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं लोगों की हाइट भी बढ़ाने के लिए। मोहम्मद कहते हैं कि ये ब्रो आपने कहा कि मैं एक ऐसे लड़की के साथ नहीं रहना चाहूँगा जो पैसे के लिए मेरे पास हो, तो आप मनी को सोल्यूशन नहीं मानते। यार मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग दिक्कतें होती हैं। लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल नहीं है कि एक चीज़ से ठीक हो गया एक चीज़ से गलत हो गया। तो जैसे अब चैट टैग वाला वो हो गया, मेरा ब्लैक पिल हो गया कि लुक्स ठीक कर लो सब सुधर जाएगा। बहुत चीज़ें सुधर जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब सुधर जाएगा। लाइफ इज़ अ वेरी मल्टीफैसेटेड थिंग, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, एक चीज़ नहीं है।
मनी वही मैं कह रहा हूँ ना कि लाइक इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड इफ अ गर्ल इज विद मी हु इज वे आउट ऑफ माय लीग एंड आई एम सेल्फ अवेयर इनफ टू नो दैट, तो भाई मैं सोचूंगा नहीं पैसे की वजह से है, तो लाइक व्हाट अबाउट मी एज अ पर्सन। भाई तू 5'3" का है तो कमेंट भी नहीं दिख रहा, फक यू तो 5'2" का है ना। एफिटमाइज मॉली दिला दे ब्रो, एलएसडी बोरिंग, मॉली ले ले भाई, मॉली 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 सर्जरी उनकी जिंदगी का मानो एक बेस्ट डिसीजन था। I have no regrets. I honestly think this is one of the best decisions in my life. One of the best decisions. No, it's the शरीफ के चाटा मारो कोई, ट्रू, सही में यार। until date. Because And by the way, another example of women privilege. Like only a girl can just come and say this to a guy, and everyone will be like, "Yeah, true, exactly." I'm bothered now. तो क्या सब ऐसी सर्जरी से खुश होते हैं? नहीं, प्रवीण जैसे लोग आज भी रिकवर कर रहे हैं। उनको लगा था कि वो 5-6 महीने में ठीक हो जाएंगे, पर 1 साल से ज्यादा हो गया और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे। फिर अभी 1 साल 3 महीने हो गए। भाई मनी से देख, जो मनी है, मनी इज अ वेरी गुड थिंग। मनी से लोग तुमसे बात करें लालच के चक्कर में, डेफिनेटली। एंड लालच वो वाला लालच नहीं कि मैं इससे बात करूँगा तो मुझे पैसे देगा, नहीं नहीं नहीं, लालच वो वाला लालच कि मैं एक अमीर इंसान के साथ घूम रहा हूँ, मैं ये सब हो रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। मेन चीज़ होती है वैल्यू, राइट? तुम वैल्यू कैसे प्रोवाइड करो? बेसिकली अगर किसी इंसान को लगती है बहुत बड़ी चीज़ कि हाँ मैं पैसे वाले बंदे के साथ घूम रहा हूँ, तो वैल्यूएबल चीज़ है, तो उसको वैल्यू मिल रही है, उस चीज़ से बात करते हैं। तो जो मैं तेरे पहले भी कहता ना, लाइक यू फील इग्नोर्ड, there is a possibility that you're not providing enough value in conversations है, इन सब अलग अलग चीज़ों में। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि you're insecure about your height. Malika, do you really want us क्या दिखा रहा, सॉरी बोलो से, Malika is promoting videos. वैसे तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में ठीक हो जाऊँ। एक्चुअली जब आपकी बोन ब्रेक होती है तो आपकी मसल वीक होती है, इसमें इंसर्शन होते हैं, ठीक है, उस वजह से मसल में इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी होती है, उसको रिकवर करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। Yeah, it's not the surgery which is important. It is the post-op care which is important. और टाइम के साथ क्या होता है कि आपकी जो मसल से सॉफ्ट टिश्यू वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, उनको रिकवर करना बहुत जरूरी है, तो उसकी स्ट्रेचिंग सबसे जरूरी होती है, ताकि जो आपके साथ बोन बढ़े उसके साथ साथ आपकी मसल भी बढ़े। अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो जॉइंट्स है जो हमने पुरानी डॉक्यूमेंट देखी थी ना हाइट के ऊपर, उसमें तो जो डॉक्टर साहब थे हाइट बढ़ाने वाले, उनकी बेटी थेरेपिस्ट का काम करती थी कि हाइट मत बढ़वाओ, फ्रैक्चर में चले जाएंगे तो जॉइंट आपके जाम हो जाएंगे, तो यही सबसे जरूरी होता है फिजियोथेरेपी का पार्ट। सर्जरी इज क्वाइट सिंपल, पेन इतना नहीं होता, लेकिन फिजियो इज द बिगेस्ट पार्ट। अगर फिजियो ढंग से नहीं हुई तो फुट ड्रॉप आएगा, और उस फुट ड्रॉप को ठीक करने में 2-3 महीने लग जाएंगे, चल नहीं सकते हम। हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको काफी ज्यादा मेंटल इशू था, अगर कभी उनको दर्द आया तो उन्होंने अपने पास जो भी था वो शीशे पे मार के तोड़ दिया बिकॉज़ ऑफ द पेन। अब हमारा 3 महीने का रहता है लेंथनिंग जर्नी, लेंथनिंग हुआ फिर निकल गए, तब पता चलता है कि कितना बैलरीन है आपको। तो 3 महीने के बाद हमें पता चला बहुत ज़्यादा बैलरीन है, मतलब फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं हुई। मेरा ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीना हो गया और मेरे एक पैर की हड्डी ठीक आई है, एक पैर की तो बहुत कम है, तो वो भी नहीं हुआ है। मेरे साथ के भी बहुत सारे पेशेंट्स थे, लगभग 7-8 पेशेंट्स तो मैं जानता ही हूँ, मेरे साथ की थे 1 महीने बाद 1 महीने पहले ऐसे आए थे, उनकी भी बनी नहीं अभी तक। ये सर्जरी बहुत रिस्की है, इसकी वजह से डॉक्टर्स टाइट टेस्ट करते हैं आपको अप्रूवल देने से पहले, और अगर कोई भी गड़बड़ निकली तो डॉक्टर्स अप्रूवल नहीं देते। ऑपरेशन बेड पे जाने के 1 घंटा पहले मुझे मालूम पड़ा कि मेरा ऑपरेशन कैंसिल है ड्यू टू 1% ऑफ रिस्क। अब मैं आपसे 20 मिनट से बात कर रहा हूँ, एक बार पॉज करके सोचो कि ये लोग अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए तैयार हैं, तो क्या इन लोगों में कोई साइकोलॉजिकल इशू है? See, there is a very thin line between sanity and insanity, right? So if you're breaking your leg, right, it means there is something wrong. Having insecurity does not mean psychological issue, by the way. You're not accepting the way you are. तो मैंने कई लोगों That's like part of human condition. को देखा, इवन उनकी हाइट छोटी है तो भी वो खुश रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आ पाई कि मैं अपने आप बॉडी में कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैंने करवाया। Now here's the thing, भाई हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है, so oh my god, it's a genetic roll of a dice what kind of personality you have. अगर हम big 5 फैक्टर के हिसाब से पर्सनैलिटी को देखें तो न्यूरोटिसिज्म इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसमें अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई हो तो यू आर मोर लाइकली टू फील नेगेटिव इमोशंस, यू आर मोर प्रोन टू नेगेटिव इमोशंस, यू आर मोर प्रोन टू थिंग्स लाइक एग्रोफोबिया, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के लिए। अगर तुम न्यूरोटिसिज्म में काफ़ी कम हो देन you're not that much likely to be go into negative emotions. That's a genetic roll of a dice. No one knows how that develops. हाँ, you can make it horrible, definitely, but no one knows how that develops naturally. तो जिस बंदे की हाइट छोटी है, वो neuroticism सब में बहुत ज़्यादा हाई है, तो he will feel too much insecure about these things. जो बंदा की हाइट छोटी होगी, neuroticism में बहुत ज़्यादा लो है, he will not feel that insecure. Bro, जब लोग मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो मैं भी क्यों सोचूं उनके बारे में इतना। अभी तो आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन्स फीलिंग्स, मुझको तो बस पैसे कमाने हैं, अय्याशी करनी है। बढ़िया कर भाई, वो तो चिल मारो, तो वो तो बढ़िया है। मैंने भेजी थी वो जेल किंग जॉफरी, जेल में डालो इसको साढ़े को। द वर्स्ट फियर वुड बी एक पैर की हड्डी कई और दूसरे की कम होगी।
अजीब लग रहा होगा सुनने में, पर दैट्स व्हाट आई नीड। नहीं कोई अजीब नहीं है, चला। भाई बेवकूफ़ बना रहा है, इतना दर्द होता है बोन एक्सटेंशन में, फट के 36 हो जाती है। नो वन शुड एवर थिंक अबाउट इट। ऑलराइट। मैं कोई फिजिकल इनसिक्योरिटी से नहीं गुजरता। जब मैं छोटा था तो मैं इनसिक्योर था अपने पिंपल्स के बारे में, पर वो चले गए और उसके साथ मेरी इनसिक्योरिटी भी चली गई। फिर हाइट के बारे में, जिसने भी मेरा पीछा छोड़ दिया। फिर मेरी नाक के बारे में, जिसके बारे में कई लोग बचपन में मेरा मजाक उड़ाते थे। कुछ साल पहले मैं इनसिक्योर था अपने वेट के बारे में, पर वो चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। पर कई लोग इनसिक्योर होते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो वो चेंज नहीं कर सकते। पर ऐसी चीज़ों में मेरा रूल होता है, आपकी बॉडी आपके रूल्स। अगर आप अपने बालों के बारे में इनसिक्योर है तो टर्की जाइए, उधर हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। अगर नाक के बारे में तो आप नो जॉब करवाइए। पर ये चीज़ कहाँ रुकेगी? रिसेंटली एक आदमी की डेथ हुई एक ऐसी सर्जरी की वजह से जिससे वो अपनी शादी के लिए स्माइल सर्जरी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्माइल सर्जरी, राइट? अपनी स्माइल एनहांस कर रहे थे। A man from Hyderabad died during the surgery to enhance his smile ahead of his wedding. ये सोसाइटी है और ये एक इंडिविजुअल। अगर सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है तो हमें सोसाइटी पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि सोसाइटी बदले। पर अगर सोसाइटी नहीं बदल रही तो किस पॉइंट पर एक इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है कि मुझे बदलना होगा? तो क्या ऐसी सर्जरीज एथिकल होती है? A man can become woman, woman can become man. Is it ethics? It is what a person wants. You're doing it. You're making him happy. That's why I'm happy. Ethically, it's a grey area, but again, every cosmetic surgery grey area है। मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे लगा इस वीडियो के बाद लोग गूगल करने लग जाएंगे कि सर्जरी की कॉस्ट क्या है और क्या प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की। पर मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि सोसाइटी बदले। ऐसी डेंजरस सर्जरी मेरे ख्याल से लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए इंडिविजुअल के लिए। उससे पहले उस इंडिविजुअल को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए और हो सके तो अपने फ्रेंड बदलने चाहिए। अगर वो फ्रेंड आई ओनली डोंट लाइक एक जो पॉइंट ढंग से अच्छा नहीं बना रखा है कि या सोसाइटी बदले या इंडिविजुअल बदले। सोसाइटी बदलने का वी अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। इंडिविजुअल बदलने के दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंडिविजुअल अपनी माइंडसेट बदले, परसेप्शन बदले, या फिर इंडिविजुअल अपनी बॉडी बदले। तो अगर इंडिविजुअल अपनी परसेप्शन बदल सकता है तो ही इज़ गोना हैव अ मच बेटर लाइफ, ही और शी। ये बहुत ही ज़्यादा यार कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द जेंडर रीअसाइनमेंट थिंग, द सेक्स चेंज, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन देयर। साला ये जे और एच आजू बाजू में किसने रखा? नॉट इफ आई हैव मनी। शुभदीप भाई बहुत बड़ा ट्रोल है, बोल के टेंशन ना रहे तू, यू स्टिल नीड इट। बोल के यू शुड ट्रीट योरसेल्फ वेल, अदर्स विल ट्रीट यू वेल। ये बात सीने में बांध ले ब्रो, लाइफ एडवाइस। एफिलिएट डाल दे मोहक। उनका लगातार मजाक बनाते रहते हैं। अब ये मत सोचो कि ये बस लड़कों के बारे में या फिर हाइट के बारे में। अगर आप इंस्टाग्राम पर कई फीमेल्स के कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको कई कमेंट्स मिल जाएंगे उनकी नाक के बारे में, उनके ब्रेस्ट साइज के बारे में। ये वीडियो बस लड़कों और हाइट के बारे में नहीं है, बल्कि हर किसी के बारे में जिनकी फिजिकल इनसिक्योरिटी है, एक ऐसी चीज के बारे में कि वो चेंज नहीं कर सकते। पर एट द सेम टाइम मैं ये भी रियलाइज करता हूँ कि मैं हिपोक्रिटिकल होगा अगर मैं बोलूं कि सोसाइटी में लुक्स मैटर ही नहीं करते। लुक्स मैटर करते हैं। रिसर्च ने क्लियरली दिखाया कि बेटर लुकिंग लोगों के ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं और वो ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। इसी वजह से टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे आर्टिकल्स भी लिखता है क्योंकि उनको पता है कि उनकी ऑडियंस चाहती क्या है। पर अगर सोसाइटी एक तरीके से बिहेव करती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चेंज करने की कोशिश बंद कर दें। और यही मैं चाहता था इस वीडियो से करना। तो अगली बार अगर आप किसी के एंड प्लस अगर सोसाइटी तुम्हें पनिश करती है इसका मतलब ये नहीं है तुम अपने आप को पनिश करो। बारे में कमेंट करो ऐसी चीज पर जो वो चेंज नहीं कर सकते, एक बार सोचना। इस वीडियो बनाने के बहुत एफर्ट लगा, शूटिंग में भी और रिसर्च में भी। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। पता नहीं क्यों आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर। आई एम सॉरी, लाइक जॉफरी, शुभदीप, तुमने देखी भी कहाँ है सालों, तुम लेके जा रहे हो कुछ ना कुछ। पर आई विल गिव माई सेल्फ मोर प्रायोरिटी देन अदर्स। ना मैंने क्या, थैंक्स फॉर एडवाइस, दैट्स ऑसम। मर के बाद यूट्यूब नहीं चलता, मल्टी मिलियन डील्स होती। ऑलराइट, I mean, how tall is Shah Rukh Khan? Nuclear weapons is the answer. How tall is SRK? 1.69 meter. How much is that? In feet. Wait, what? No, that cannot be true. Inches and feet. What the fuck? Shah Rukh Khan is 5'5", 5'6". He's like the biggest star of our country. Yes, and this video was not even comparable to the Grape videos he made. Grape videos देखी थी क्या हमने यार? मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं, I expected better because you know अलग docu series and all. So हमने देखी नहीं थी पूरी। उससे ज्यादा जिम्मेदार रेप के लिए। Oh, okay, this fucking guy. 2022 में 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि वो हर दिन का रेपिस्ट यंग होते हैं। मतलब इट्स वियर्ड, पता है YouTube पे इट्स वियर्ड। जैसे मोहक ऐसी कुछ स्पेसिफिक वीडियो डालता है, इट्स ट्रू, व्हाट इज ट्रू जॉफरी? सलमान एंड आमिर का भी देखो। हाँ एग्जैक्टली, सलमान खान, आमिर खान, लाइक ऑल दीज गाइज आर शॉर्ट। एंड शाहरुख खान का हमने स्पेसिफिकली इसलिए देखा बिकॉज शाहरुख खान इज द यू नो लव गाय, लव गुरु ऑफ बॉलीवुड, नहीं? And Shah Rukh Khan is also like the most क्या कहते हैं, universally popular Indian actor, right? Ranbir Kapoor training for Tu Jhoti Main Makkar.
और अभी रिसेंटली यार वो पीछे का why would you call her that? She's tall, I think. Five seven. She's 5'7". What the fuck is this photo? She's 5'7". Amir Khan, even smaller. Okay. Nilesh, you talk well. You should try streaming. I talk horrible. राजपाल यादव की हाइट कितनी है? 5'3". Alright. यार एक सेकंड गाइस. अरे ये कौन आ गया? 6'2" वाला. He's 5'8". He doesn't. Oh my god, this guy's 5'8". Shit. मुझे लगता है छोटी हाइट है इसकी. रागा वर्सेस मोदी हाइट देखो. रागा? राहुल गांधी. ओके. राहुल गांधी हाइट 1.71 एंड मोदी जी की 1.7. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम. योगी जी थोड़ी छोटी है. शी इज़ 5'1". आई मीन सुभाश्री साहू. ओह ओके. ब्रो एक और एडवाइस पूछनी है क्योंकि लोग एक्सपीरियंस्ड इन दिस स्टफ. मेरी एक फ्रेंड है, मुझे काफ़ी पसंद है, नॉट कॉज हर लुक्स पर पर्सनालिटी. लास्ट कुछ दिन में उससे बात हुई काफ़ी. ओके आगे. भाई ज्योति अमगे की देखो, वो लंबी है. ये कौन है ज्योति अमगे? According to Guinness Book of World Record, GWR Miss Amge stands only 62.8 centimeters tall and was born on this. All right. She's 2 feet tall. Okay. Malika, did you just Google the shortest person or something like that? And I developed feelings for her. पर मुझको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता है. अगर मैं कन्फेस करूँ तो एक अच्छी दोस्त ना खो दूँ. जितनी ज़्यादा तेरी फीलिंग्स होती रहेंगी, जितना ज़्यादा तो उसको नहीं बताएगा, उतनी ज़्यादा वो चीज़ तो रखाएगी. तो ये बात याद रखिए मेरे भाई. दूसरी चीज़, यू आर ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम अ लूजर मेंटालिटी. बहुत स्ट्रेट अप बोलूँगा. एंड अगेन डोंट टेक एनी ऑफ दिस एडवाइस. मुझे भाई किसी से कुछ तेरे से ज़्यादा मुझे पता नहीं कुछ. नहीं, मेरे को याद था. हर चीज़ गूगल नहीं करती. इसकी वीडियोस देखी हैं. ओके. 0.1. फक ये. व्हाट डज दैट मीन? मैंने क्या ब्रो, दोस्त को खो देगा तो नहीं बन जाएगी, इतना नहीं सोचते. इफ़ यू फील यू कुड बी सीरियस फॉर हर एंड शी वुड बी गुड फॉर यू, आस्क हर आउट एंड प्लीज़ डोंट गो टू KFC. मेरे को एक एडवाइस यूज़ नहीं थी, कोई टॉपिक नहीं है. वट एवर यू थिंक अबाउट मी, मेरे टेक्स्ट वगैरह के हिसाब से. आई होप यू आर जोकिंग. तेरे टेक्स्ट वगैरह के हिसाब से दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ यू. इसकी वीडियोस देखी हैं. कहता है शब्दीप तू ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है सुभाषी साहू से. ट्रू. दिस गाय डेस्टिनी इज शॉर्ट एज वेल, राइट? स्टीवन बनेल, क्या नाम है इसका? स्टीवन बनेल. Banal. Oh, what the fuck? This guy's 1.73 meters? इसके तो okay. Oh, he's 5'6". हाँ, तो इसकी भी कोई हाइट ज़्यादा नहीं है. Ex-wife.
So this guy was dating this girl, and now given he's like popular and successful, but this guy is also 5'6" and he's dating this girl. All right, so open image in new tab. There you go. There you go. And they were in an open relationship because he prefers it that way. So chill, Mr. Bonnell. So yeah, not too bad, right? ये लो, if you prefer this, and rotate पीछे आ गया पता नहीं कहाँ से. अब हम चुके एडवाइस मांगी है गुरु दास को अपने पास रख लो पीआर में. मुझको नहीं लगता शी लाइक्स मी, पर वो है जो नॉर्मली बात करती है. एक्नॉलेज माई प्रेजेंस डिस्कशंस में इंक्लूड करना वगैरह. बट अगर आई कन्फेस एंड शी डिनाइड, हमारी फ्रेंडशिप भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगी. एंड दैट आई डोंट वांट. सी इफ़ यू didn't have feelings for her, कोई दिक्कत नहीं थी. बट इफ यू हैव feelings for her, तो मतलब तो obviously you're being deceptive towards her ना. तो genuine friendship नहीं रख रहा उसके साथ. You have ulterior motives with her, so you should be honest about it. उसके बाद भी तुम friendship रख सकते हो, that's fine. Date on Israel versus Iran. What happened? On a date, take her out, lunch, evening date, maybe some outdoor things, street shopping, etc. Not movie or dumb fast food place. Definitely not KFC. बल्कि गोलगप्पे खिलाने ले जा खाते खाते. यहाँ पर गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं बल्कि फरीदाबाद में, सेक्टर 15 में. I prefer his hair blue. I do too actually. He looks better, you know. जानबूझ के जिसने चुनी ऐसी फोटो चुनी है. Like here, open image नहीं डाल देगा. Like yeah, this guy looks really good here. But he's 5'6" and she, I don't know what's her height, but she's attractive. So yeah. A lot of it is about what kind of values you can provide. फ्लर्ट करना तो नहीं सिखा सकते चैट में. Iran is going to attack on Israel. Wait, is it? What the fuck? Holy shit. Iran could attack Israel within 24 hours. US Russia's warships to aid ally. Fuck. Israel is bracing for a direct attack by Iran as warnings. As warnings grow, retaliation for killing last week of a senior officer of Iran's embassy in Damascus. US and other intelligence assessments have said the retaliation could come as soon as Sunday. The unprecedented attack could trigger an all-out regional war. Fuck. US President Joe Biden has also warned Israel that he expects a strike from Iran soon, but has warned a clerical state not to attack. Noted Malika, पर she will never do that. मैंने कहा that's the best advice. उसके बाद भैया को बोल देना थोड़ा तीखा दे दो. I don't want to get into secure information, but my expectation is sooner than later. Biden told reporters after an event. Asked what his message was to Iran on striking Israel, Biden said, "Don't." An assault from Iranian soil has emerged as an... Wait, oh my god, dude, what the fuck? An assault from Iranian soil has emerged as one of the main scenarios expected by the Jewish state and its allies, according to reports by Wall Street Journal and Bloomberg. A bombardment with drones and precision missiles could come within the next 24 hours. The report said citing people familiar with the matter. An Iranian attack on Israel would likely be a combination of missiles and drones based on current capabilities outlined in the new Defense Intelligence Agency's Worldwide Threat Assessment released late Thursday. The regime has a substantial inventory of ballistics and cruise missiles capable of striking targets as far as 2,000 kilometers from its borders, the agency said. The US is... alright. Fucking hell, dude. What the fuck? पुट्स डाल के बैठा होगा. पुट्स डाल के बैठा होगा. अगर यू आस्क मी व्हाट आई वैल्यू मोर, एक जेन्युइन फ्रेंडशिप रखना उसके साथ, बट द रिस्क ऑफ लूजिंग इट, या फिर फ्रेंडशिप रखना खाली, देन मैं दूसरा चूज़ करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक इट ऑकवर्ड. सो बट इज फ्रेंडशिप अ फ्रेंडशिप इफ इट्स नॉट जेन्युइन? अगर
if I'm hiding the most important thing I think about my friend from my friend, is that a real friendship? हाँ, कुला करना इज द बेस्ट एडवाइस। KFC जाने के बाद मैंने कहा तेरे ऊपर सिम कर रहा है जॉफरी। बट अच्छा सब बताएगा आप सिम करना क्या होता है। मैं साले करता हूँ कॉल्स, मैं सेल करता हूँ कॉल्स, सेल करूँगा बट नॉट होल्डिंग एनी ट्रेड येट। यस यूएस साला उंगली, यूएस साला उंगली करता रहता है सारी दुनिया में फालतू। इलेक्शन आ रहा है, वॉर शुरू कर दो वोट्स के लिए, बिगेस्ट मफकर ऑन अर्थ। दिस बेटर नॉट हैपन भाई साहब। ये अगर if Iran attacks, that's gonna be fucking horrible. Who are the Iranian allies? Okay. Syria, alright. The Arab nationalism ideology of Syria is ruling worldwide. क्या हाल है नीलेश भाई के? हर्ष मैं ठीक हूँ, तू कैसा है मेरे भाई? Thanks for joining the stream. The US has rushed additional military assets to protect Israel and American forces in the region. The country has moved 2 Navy destroyers to eastern Mediterranean Sea, according to the Navy official. One is the USS Karim, which was recently in Red Sea performing air defense against Houthi drones and anti-ship missiles. We are moving additional assets to the region to bolster regional deterrence efforts and increase force protection for U.S. forces, said U.S. defense official in Washington. America has also doubled down on its diplomatic efforts to rein in hostilities in the region, which has been on the edge since Israel launched a mega offense on Palestine to destroy the militant organization Hamas. US officials have been working to send messages to Iran, including through an established Swiss channel, while talking to Israel, Saudi Arabia, Qatar, and other governments. Biden has also sent the head of US Central Command, General Michael, Kurilla, to Israel for urgent talks on the threat from Iran. The shadow war between the two Middle Eastern countries heated up when an Israeli airstrike hit the Iran consulate, Damascus, killing 7 people, including 2 generals. Iran immediately issued the statement saying that it is prepared for war and will deliver a slap to Israel. Israel has been on alert since then, cancelling home leave for combat troops, calling up reserves, and blustering air defenses. Its military scrambled navigational signals over Tel Aviv on Thursday to disrupt GPS navigated routes. Oh, right. Fucking hell, dude. Fucking hell. 7 Indians, 25. Wait, what? 17 Indians? What do we have? Harsh bhai, kya haal? Nilesh bhai, kya hai? Also, अगर I become financially stable थोड़ा सा, then I will be asking her out, क्योंकि अभी तो वैसे भी उससे बस स्कूल में मिलता हूँ, एंड मैं स्कूल में उसको डेट नहीं करना चाहता, वरना पिछला वाला अंजाम होगा। अगर तो अपने माइंड में ये चीज़ें रखे तो डेफिनेटली होगा, कुछ वैसा वरना कुछ और भी बुरा भी हो सकता है। थोड़ा हो जाए बस तो डोमिनो द US रिसेशन। आई एम सेटिंग ऑन कैश, हेल कैपिटलिज्म। बल्कि तो स्कूल में है, तेरी हाइट बढ़ सकती है, उठ के दूध पी। मैं श्रुति भाई, आप बताओ। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। मैंने क्या ब्रो पुलकित, जोक्स असाइड, सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जब तक तू स्टैंड आउट ना करे, एंड जिस लड़की को तू पसंद करता होगा वो बिन कुछ देखे भी तेरे को सपोर्ट करेगी। अभी स्कूल में ध्यान दे। ट्रू भाई, जितना भी तू पढ़ाई कर रहा है, मुझे पता नहीं तू पढ़ाई कितना कर रहा है, जितना भी तू पढ़ाई कर रहा है, इफ यू कैन स्टडी 30% मोर, 30% ज़्यादा एफर्ट देते, डूड यू गोना थैंक योर सेल्फ, थैंक एवरीवन हु सेज दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जस्ट पुट 30% मोर। तुमको मजाक लग गया, मैंने कहा पर किसी ने मेरे पेरेंट्स को रिकमेंड किया भी था कि इसको ऊँटनी का दूध पिलाओ। फक, आई नो बकेट, आई हैव सीन रिलेटिव्स मेकिंग वियर्ड नुस्खास। बढ़िया। अच्छा, ये इंडिया का क्या सीन है? 7 Indians among 25 crew on board Israel linked cargo vessel seized by Iran.
Oh, India is in touch with the Iranian authorities through diplomatic channels, both in Tehran and in Delhi, sources said. ये कब की है? आज की है. India is in touch with the Iranian authorities. All right. This was seized by Iran Revolutionary Guard in the Strait of Hormuz on April 13, 25th. Crew on a Portuguese flagged vessel includes 17 Indians, including master 4 Filipinos, 2 Pakistanis, 1 Russian, and 1. Alright. We are aware that the cargo ship MSC Aris has been taken control by Iran. We have learned that there are 17 Indian nationals on board. We are in touch with the Iranian authorities through diplomatic channels, both in Tehran, and in Delhi, to ensure security, welfare, and early release of Indian nationals. Officials, sources said. Alright. That's a different thing. The Iranian Revolutionary Guard Corps have seized a Portuguese civilian cargo ship belonging to an EU member, claiming Israeli ownership. Okay, is that related? In the last 48 hours, Israel and the US have been gearing up for a possible missile and drone attack by Iran directly or through its proxies in the region as a retaliation against a recent Israeli airstrike on Iran's consulate in Damascus. Alright, Iranian state. Okay, gotcha. Okay. Iranian state runs news agency. मेरा कैमरा बंद हो गया, पता मुझे एक सेकंड दो. IRNA quoted an information source to confirm the seize of foreign vessel. All right. Fucking hell. भाई साहब किसने दी थी ये न्यूज़? कैसे कैसे न्यूज़ ला के देते हो भाई? Best natural calcium vitamin D height booster available on Earth. Well, depends on उतनी की diet कैसी है. Nilesh will consider someone a bad person if suppose a person hears the news of 9/11 and the first thing that crosses their mind is it's by time. Not really. Not really. I don't think of people as bad and good. Actually, I really don't. Or it depends how far away he is from, attacks like 9/11. And if that is the first thing that crosses his mind, like he couldn't even help it, that just happened. भाई टेस्टी होता है, कॉफ़ी मस्त बनती है, ट्राई करो, मजाक नहीं कर रहा, सच में होता है. अच्छा, it's very thick, that's what she said. Alright. लोमड़ी का दूध tastes bad. ऐसा क्या, मैंने क्या देखता हूँ ड्राई फ्रूट्स तो खाता हूँ, मगर इट टेंट डू एनीथिंग. मैंने उतनी ऊँटनी को पानी खाते देखा है. व्हाट इफ he is driving the plane? You cannot drive a plane, you stupid fuck. You fly a plane, you pilot a plane or something like that. Yes, Monica Hind, exactly. Geopolitics की बात करनी है इनको, ड्राइविंग द प्लेन. यार गाइस, अच्छा तुम लोग हो पता नहीं तो सुन रहे हो, तुम आपस में बात कर रहे हो. या फिर 15th और 16th को स्ट्रीम नहीं होगी यार, मैं बाहर हूँ, मैं शूट पे हूँ. तो यार आई एम सैड, बट कोई नहीं, कल तो होगी. 15th 16th को नहीं होगी, 17th को तो होगी, राइट? ये मैं बता रही हूँ जॉफरी, वैसे ही इशारा बनता है. ट्रू, हमारे यहाँ तो ड्राइव ही करते हैं. राइट. Opinion: the Middle East is on
What does that mean? Precipice of the world war no one wants. Yeah, nobody ever wants a world war, right? What do you think? In the 40s, everyone was like, "Oh, we should have a world war. That's a good idea." Fucking hell. Iranian allies कौन है? फिर से देखता हूँ. मैप दिखाओ भाई. Alright, I'm not in the mental capacity. क्या shoot कर रहे हो? अरे बेकार की वीडियो यार. I'm gonna be prostituting myself out for a couple days. I want the future में PhD की thesis choose करने में आसानी हो. जफरी किसने कहा था फिर यूपी में घर लेने को? क्या शाना पानी किया मैंने. शाना Joffrey लिखना सीख ले. I'm the most humble guy in the chat. Dude, learn how to write. What do you mean you're the most humble guy in the chat? You can't help it. You can't write anything which will prove your arrogance. What the fuck? आपका प्रोफेशन क्या है नीलेश ब्रो? यार आई एम अ फिल्म मेकर बाय ट्रेड. I make videos for people who need videos made and they pay me money. ये दो चीज़ें रह गई थी देखनी. नीलेश लड़कियों की टांगों की वीडियो बनाता है. He's a con maker. You don't know Hindi, Itapuri lingo. नीलेश मैंने सही लिखा था. मैं जानना भाई कम्युनिस्ट लिखते होंगे ऐसे. चाहूंगी कि इन 21 वर्षों में कोई ऐसा था जो अदालत में देखिए रजत जी को रुला गया. हाँ, ऐसे थे लोग. एक दलेर मेहंदी की मैं आपको बात बताऊं. जब ये आपकी अदालत में आए और जब मैंने दलेर मेहंदी भी लगा साला बेइज्जती करेगा यार. उनका दर्द पूछा, कभी उसके बारे में ये बोले नहीं थे. तो इन्होंने बताया कि कैसे इनको पुलिस स्टेशन में बुलाया और एसएसपी ने उनसे कहा कि अपने सारे कपड़े उतार दो और दीवार के साथ खड़े हो गए और फिर इनसे कहा कि आप गा तारा रारा. सबके सामने यार. बट आई हैव अ लिंक्डइन. आई डिडंट नो. मैंने कब बनाया? फक, मैं साइड रखता हूँ. आई हैव अ फकिंग लिंक्डइन. शिट. Oh my god. Why the fuck do I have a LinkedIn? खुल क्यों नहीं रहा है और LinkedIn? Have you finished your burger? हाँ यार वो तो मैंने स्ट्रीम करने से पहले खाया था. LinkedIn खुल भी नहीं रहा साला. Oh with the fuck logged in भी है. Why the fuck do I have? Oh my god, I'm actually embarrassed about this. Oh my god. ठीक आ रही है मुझे लेकिन आ नहीं रही. भाई ये देखो ये है मेरा लिंक्डइन. भाई रीराइट कर रहा हूँ बिकॉज पहले मिस कर दी थी 15 और 16 को उसके पीरियड्स. ऑलराइट. Why the fuck is it not working? दिलेर ने बात मार के तारा कर दिया. What the fuck? I have a LinkedIn? That's weird. Oh shit! I have a LinkedIn. Fuck me sideways. Oh my god. Attention to all freelancers. Carry money. What is my profile? There's no contact information. I don't have a LinkedIn. By the way, this is my LinkedIn. Is that what you saw? Did you get the context? No, I didn't get the context.
So yeah, I don't have a LinkedIn technically. How stupid was that? All right. Malika Hind, are you? What's your highest qualification? Unpadta. मलिका हिंद, आर यू प्रतिभा? नहीं, तुम्हारी फोटो लगी थी, याद है. वेट, व्हाट? आई हैव 2 लिंक्डइन्स. दो लिंक्डइन है मेरे. Yeah, future. Future is great. Okay. Gotcha. Nilesh Jetli. Oh, there you go. हाँ, मेरी फोटो भी है. ओ, 2 कनेक्शन भी है मेरे, हल्के वाले रहेगा तो मुझे. There you go. Even this is nothing basically. Camera operation. Nilesh hasn't posted yet. 3 followers भाई. Yeah, तुम्हारे कितने हैं? Good night bro. भाई आई फेल्ट गुड, काफ़ी टाइम बाद किसी से बात करी. थैंक यू नलेश एंड मानिक भाई. गुड नाइट ब्रदर, टेक केयर पुलकित. कल मिलते हैं इफ यू डू फाइंड इट इंटरेस्टेड. मलिका इज ऑब्सेस्ड विद नलेश. मलिका आर यू नहीं, ओके नहीं, इट कैन नॉट. ये तो मेरा यूट्यूब वाला सेव रखा है मैंने. चेक डिस्कॉर्ड. हाँ, ये वाला था. ऑलराइट, व्हाट द फक. मैसेज नहीं जा रहा. एक सबरेडिट है, फॉलो करो. लिंक्डइन लूलिंटेक्स. ऑलराइट. फक यू. अरे क्रिएट नहीं करना था. अरे पागल आदमी, ज्वाइन करना था. क्या कर रहा है? सबरेडिट फॉर इनसफरेबल लिंक्डइन कंटेंट. चल क्यों नहीं रहा ढंग से? मैं प्रतिभा नहीं हूँ. अरे नहीं, वो जो पुरानी वाली वो लिंक्डइन था ना मेरा, जो दूसरा वाला, कहाँ गया? उस पे लाइक लिखा रहा था एक दिन पहले प्रतिभा व्यूड योर प्रोफाइल. तो यू सेड ना कि मैं कल देख रही थी, तो दैट्स व्हाई. Hello folks, note, don't play with recruiters. As a recruiter, recruiters usually pray not to hear these words every day. ऐसा साइन होता है शिवदीप. हाय प्रतिभा. अरे नहीं, वो उसमें था यार. इस वाले में जिसमें फोटो नहीं लगी. ये वाला जो है ना, इसमें नोटिफिकेशन में मुझे दिखा रहा था कि लाइक प्रतिभा वीडियो प्रोफाइल. लाइक व्हाट? मलिका हिंद, डिड यू जस्ट रिवील योर, बट यू आर सेइंग ना ये वाली नहीं देखी. यू सॉ द अदर वन जिसमें फोटो लगी है. यू सॉ दिस वन. हो सकता है भाई, हो सकता है all three of this is me. I have 3 LinkedIns, not 2. Oh fuck. Suck my dick कह रहा था वो पुलकित. What? अच्छा. Malika, if by any chance you're virgin, then I'm sorry. तुम किसी की future wife नहीं हो. भाई साहब, ये तो तगड़ी न्यूज़ दी है ईरान वाली तो. गुड नाइट ब्रो, टेक केयर मैन. मैं भी चलता हूँ यार गाइस. नहीं मेरे, मैं स्ट्रेट हूँ. विवेक की लिंक्डइन प्रोफाइल, नेवर माइंड. फक यू जॉफरी, फक यू. डिड यू कम ऑन? मैंने लगा था साइड.
ओए होए बैक टूट गई ओए। चलो गाइस, नमस्कारम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मानिका तेरे से अलग से बात करता हूँ मैं। आई ओ यू अ लंच और अ डिनर और समथिंग, एंड you guys, I owe you better content. Don't worry, I'm working on a video. You guys will hate that video, so who gives a fuck? चलो guys, कुछ रह गया तो बता दो। तीन लिंक्डइन, बाकी दो का पासवर्ड भूल गए थे क्या? यार मुझे पता भी नहीं, मेरे लिंक्डइन तीनों तीनों भूला हुआ था। मलिका रात्रि, अरे अरे, ओह फक यू, नाइस वन शरीफ, फक यू, गुड बाय गाइस, टेक केयर। मैं कैसे बात करता हूँ। ऑलराइट गाइस, गुड बाय।